आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महत्वपूर्ण विषय है उसको थोड़े रात्रि सत्र में ले रहे हैं। आज जो विषय यहाँ पर आया हुआ है कि भगवान कपिल मुनि अपनी माता को सांख्य योग का उपदेश देते हैं। सांख्य का अर्थ हमने आपको बताया था कि ये भी एक दर्शन शास्त्र है, सांख्य दर्शन, सांख्य योग। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्तकृपालोकावलोकमुक्ता कलिर्ग्रहात् यस्य तुण्डाजुतच्युतो राजतेयं रसात्मकम् तमच्युतं कदा गञ्जे सुकूजन्तमशुकं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता राधा भक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत के आरंभ में प्रथम स्कंद में हमने पढ़ा कि सुखदेव जी एक सार रूप में जो विषय रखते हैं परीक्षित के सामने, तो उसमें एक कहते हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम। तो उसमें जो सांख्य शब्द आता है वो शब्द सामान्य जनमानस को जो अध्यात्म से विशेष जुड़े नहीं होते हैं वे उस विषय को समझ नहीं पाते, उसके अर्थ को, भावार्थ को समझ नहीं पाते कि वास्तव में सांख्य योग है क्या। और भगवत गीता के जो द्वितीय अध्याय में सांख्य योग का वर्णन है उसको भी वो ठीक से समझ नहीं पाते। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सांख्य योग एक दर्शन है, 6 दर्शन में से जो सनातन संस्कृति का जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं, उसमें एक सांख्य भी दर्शन है। तो सांख्य योग के आचार्य भगवान कपिल हुए हैं और वो जो उपदेश सांख्य योग का जो उपदेश है कपिल मुनि जी ने जो प्रथम बार दिया था वो अपनी माता को दिया, और वही जो उपदेश है सांख्य योग कहलाता है, वही सांख्य दर्शन कहलाता है। अब वो सांख्य दर्शन में क्या है, क्या विषय है, वो यहाँ पर हम समझेंगे। क्योंकि ये ज्ञान का विषय है इसीलिए ये थोड़ा रुचिकर नहीं होता है, ज्ञान का विषय होता है तो, परंतु भागवत का जो मुख्य विषय है वो ज्ञान और वैराग्य ही है। ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो, ज्ञान वैराग्य जागृत हो, यही भागवत महापुराण का जो मुख्य उद्देश्य है। तो भगवान कपिल जी ने जो अपनी माता को उपदेश दिया है उसको हम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान कपिल जी ने कहा कि माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की भी सर्वथा निवृत्त हो जाती है। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयस में श्रेयसाय में अत्यंतोपरति यत्र दुखस्य च सुखस्य च। यह एक उन्होंने अपना मत दे दिया है, एक श्लोक योग आध्यात्मिक पुंसाम कि अध्यात्म योग
क्योंकि आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल ये शब्द आपने सुना होगा, तो वहां पर उसी शब्द का प्रयोग हो रहा है, योग आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द ये आया हुआ है। तो हम लोग आध्यात्मिक आध्यात्मिक समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक है क्या? और ये आध्यात्मिक, अध्यात्म योग मनुष्य के आत्यंतिक यानी अत्याधिक जो कल्याण का मुख्य साधन है, ये कल्याण का मुख्य साधन है, परंतु दुर्भाग्य से हम लोग इसको जानते नहीं है। जहाँ दुख की भी और सुख की भी, अब दुख और सुख या दोनों शब्द इसलिए आए हैं कि सुख या सांसारिक विषय के सुख है, जहाँ सुख होता है वहां निश्चित रूप से दुख होता है। तो यह सुख और दुख से परे जो परम सुख है, परम आनंद है, उसकी प्राप्ति का ये साधन है। हे साध्वी, सभी अंगों से संपन्न उस योग का मैंने नारद आदि ऋषियों के समक्ष उनकी सुनने की इच्छा, वो वर्णन किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। तो भगवान नारायण के ये अवतार है, भगवान कपिल मुनि जी। तो वो कहते हैं कि नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी जब उन्होंने इस विषय में सुनने की इच्छा की थी, वह जो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया था वही मैं आपको सुनाता हूँ। चूंकि भगवान ये स्वयं पूर्ण अवतार है, ज्ञान रूप में अवतार है, तो समस्त ज्ञान स्वतः ही जन्मजात भगवान कपिल जी के हृदय में, अंतःकरण में, चूंकि वो ईश्वर के अंश होने के कारण वो स्वतः ही उनके हृदय में उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ है। तो इसलिए ज्ञान अवतार कह सकते हैं, एक प्रकार से गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में हम उनको कह सकते हैं कि उनका एक अवतरण था, और उन्होंने जो उपदेश दिया है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्म योग क्या है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल कहते हैं, तो उसको समझना बहुत आवश्यक है कि इसके द्वारा समस्त दुखों की निवृत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर भगवान उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं, वही आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको इस समय ले रहा हूँ। और यदि हम ये विषय को ठीक से नहीं समझेंगे तो अध्यात्म को हम नहीं समझ पाते। आजकल अध्यात्म का अर्थ ये होता है, भक्ति की बात आती है, साधना की बात आती है, उपासना की बात आती है, तो बाहर में जो जैसे कोई कथा हो रही हो, कोई कीर्तन कर रहा हो, कोई माला कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, तो उसका जो उद्देश्य होता है वो कर तो रहे हैं, किसी को रुचि होती है, किसी को लगता है कि चलो भाई ठीक है, वहां पे कथा हो रही, चलो हम भी सुन लेते हैं। कुछ लोग उसके पीछे जो भाव है सबके अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, चलो हमें ज्ञान मिले इसलिए सुन रहे हैं। कोई जप तो कर रहा है, लेकिन वो किसका जप कर रहा है उसे ठीक से पता नहीं है, उसका विधि विधान पता नहीं है, उसका इसलिए उसका प्रभाव उसके जीवन में नहीं है, और उसे कोई मन की एकाग्रता नहीं बनती है। तो जप का, साधना का, उपासना का जो मूल उद्देश्य है उससे वो विमुख होता है। तो आध्यात्मिक उपासना वास्तविक किस लिए होती है, वो यहाँ पर विषय रखा गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्तये। अर्थात इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वो बंधन का हेतु होता है, और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बनता है। यहाँ पर हम लोग मुक्ति और मोक्ष का विषय है, इसका सरल सूत्र और सरल विषय बता रहे, सरल उपाय यहाँ बता रहे हैं कि संसार में जो भी बंधन है, जितने भी सांसारिक बंधन है, इसका कारण मन है। और इसीलिए भगवत गीता में भी भगवान कहते मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, ये भगवत गीता में भी कहा, वही विषय यहाँ पर भी आया है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम शरीर के विषय में जानते हैं, हमें शरीर के विषय में सिखाया जाता है कि हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स है, हमारे शरीर में वो ब्लड कहाँ होता है, हार्ट कहाँ होता है, मस्तिष्क कहाँ होता है, वो सारी चीजें समझाई जाती है। लेकिन मन कहाँ होता है, मन का कहाँ वास होता है, मन के कार्य क्या है, इस विषय में कोई शिक्षा कहीं पर भी दी नहीं जाती है अध्यात्म आज के युग में, भौतिक युग में। इसलिए मन के विषय में हमें पता नहीं होता है।
और जबकि मन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे पतंजलि योग सूत्र के सूत्र होते हैं, इसी प्रकार से इस सांख्य योग के भी सूत्र हैं। पतंजलि जो योग भी है एक दर्शन है, सांख्य भी एक दर्शन है। और जैसे योग का वास्तविक अर्थ होता है चित्त वृत्ति निरोध, वहां चित्त को महत्वपूर्ण दिया है, और जो चित्त की वृत्तियां है उसका निरोध करना, उसको योग कहते हैं। लेकिन हम लोगों को योग ये सिखाया जाता है कि बाहर के आसन करो, प्राणायाम कर लो। प्राणायाम भी ढंग से सिखाते नहीं है वो सब चीजें, और हम उसी को ही योग मान लेते हैं। हमको लगता है कि हमने योग कर लिया। ऐसे ही भक्ति के क्षेत्र में भी होता है। कोई कोई कीर्तन कर रहा है कि चलो भाई सड़क पे अपना कोई संगीत वगैरह लगा दिया, सब कुछ ठीक है, हाँ भक्ति हो रही है। वास्तविक क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है, वास्तविक भक्ति का जो प्रभाव है वो कहाँ होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, और किसको ध्यान में रखकर ये सारे हमें आध्यात्मिक कर्म, धार्मिक कर्म करने चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो वो जो विषय है, वो जो लक्ष्य है, वो मन है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षयो, यहाँ पर कहा गया है, वही बात कही है, चेतक खलव से बंधाय मुक्तये चात्मनु मतम। तो ये जो मन है, ये बंधन का कारण कब होता है? विषयों में आसक्त होने पर बंधन का हेतु होता है। विषयों में माने सांसारिक विषय, जैसे हमारे जिह्वा का विषय है रस चाहिए संसार में, नेत्र का विषय है कि हम सुंदर कोई दृश्य देखें, कान का विषय है कि सुंदर संगीत सुने, स्पर्श का विषय है कि कोई अच्छा स्पर्श हमें मिले, नाक का है कि अच्छे गंध हमको सुनने को मिले, ये विषय होते हैं। तो सांसारिकता में यही लोग होता है कि चलो यार अच्छा खा लेते हैं, या घर में अच्छा नहीं लग रहा है चलो हम बाहर जाकर घूम के आते हैं, वहां पर कुछ खाते हैं। और ये जो विषय, यही विषय है, इसी में लपटे हुए हम लोग। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है चलो बाहर चलते हैं, वहां घूमने चलते हैं। ये संगीत अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सुनते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, कोई वो अच्छा लग रहा है। तो ये जो मन को जो अच्छे लगने वाले, ये जो हम जो सांसारिक बाह्य जो चीजें हम करते हैं, ये जो इसमें आसक्त हो जाते, फिर जैसे किसी को आसक्ति हो जाती है। भोग करना एक अलग विषय है, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है कि भोजन करेगा ही, देखेगा, खाएगा ही, परंतु उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। भोजन किया, भोजन हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं ऐसा ही भोजन चाहिए, मसालेदार चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, इसमें यही होना ही चाहिए, ऐसा। तो ये जो भाव है, और फिर उसमें बार बार उसकी इच्छा होना, इसको आसक्ति कहते हैं। जैसे शरीर की आवश्यकता है, भोजन कर लिया, तो ये मनुष्य की आवश्यकता है, लेकिन भोजन हमें ऐसा नहीं ऐसा ही चाहिए, फिर उसको बार बार हमको चाहिए, वो आसक्ति है, वही इच्छा है, वही बंधन का हेतु होता है। और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बनता है। परंतु यही यदि मन जो सांसारिक विषयों में लगा हुआ है, सुनने के लिए तो हम लोग कोई भी चीज सुनते हैं, लेकिन अगर हम उस विषय मन में ऐसा भाव बना दे, मन को ऐसा स्थिर पे लगा दे कि ये तुम भगवान की कथाओं में, उसमें रुचि ले, भगवान की कथा सुने, उनका ज्ञान प्राप्त करे, उस पर ध्यान दे, तो यही मन जब भगवान की कथाओं में रुचि लेता है, उसमें चिंतन करता है, उधर बार बार मन होता है कि नहीं चलो भगवान की कथाओं सुनते हैं, भगवान की कथाओं में रुचि होती है, मन करता है भागवत महापुराण पढ़े, भागवत महापुराण सुने, भगवान की कथाओं के विषय में, भगवान के विषय में जानने का प्रयत्न करे, तो कहते हैं ना मन करता है। तो ये यहाँ पर मन आ गया बीच में। कहीं पर भी कुछ भी कर्म हो रहा है तो उसके पीछे कारण मन है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मन क्या है इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं है। जिसके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, ये शरीर के द्वारा स्थूल रूप से दिख रहा है, उस पर तो चिंतन चल रहा है, उस पर सब अभ्यास हो रहा है, उसको चिरफाड़ करते हैं, उसको स्वस्थ रखने का प्रयत्न करते हैं। पर ये जो मन है जिसके द्वारा सब कुछ होता है, मन जिससे बंधन मोक्ष है, उसकी कोई दवा नहीं, कोई औषधि नहीं। और फिर यही मन जब परेशान होता है, अशांत होता है, दुखी होता है, तो आदमी कहते भाई मेरा मन सही ठीक नहीं है, मेरा मूड सही नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन करता है कि सब ये कर लूं, वो कर लूं। जो मन की जो अशांति है ये बनती है, उसको अशांत कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को भी सुख नहीं मिलता है, तो भागता है। तो कहाँ भागे? बंधन, क्योंकि मन को अपने आसक्त किए विषयों में, खूब उसी में लगे रह गए, और ये आसक्ति कभी खत्म नहीं होती है। ये मन ऐसा है कि ये बांधता जाता है बात, क्योंकि वो तो माया जाल है। कितना भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो भी ये बार बार वैसी चीजों की
अपेक्षा करता रहेगा, ये कभी तृप्त नहीं होता, और इसीलिए ये बंधन का कारण बन जाता है। जीव जो है उसमें घूमता रहता है और फंस जाता है। परंतु यही मन यदि भगवान की कथा में, भगवान के विषयों में, भगवान के चिंतन में यदि लगता है तो वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है, उस समय वो सुख और दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तो यही मन, चूंकि अभी तो क्या है, मैं और मेरेपन के लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि जो विकार है, इनसे सब झगड़ा हुआ है। तो इससे मुक्त जब हो जाता है, अब मुक्त कैसे होगा, तो वो उपाय तो यहाँ बताया जाता है। तो उस परिस्थिति में ये मन जो है सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। मतलब सुख की अपेक्षा भी उसके मन में नहीं रहती है। सहज में भोजन मिल गया, कर लिया, ठीक है, हो गया। न तो उसमें ज्यादा आसक्ति, न उससे द्वेष, न किसी से द्वेष, न किसी से राग। उस अवस्था में जब ये मन पहुंच जाता है, सहज अवस्था में पहुंच जाता है अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, तब वो सुख और दुख से छुटकारा प्राप्त करता है। और यही उपाय है। इसके बाद संसार में आप कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी आप शरीर के लिए स्वस्थ करने का प्रयत्न करो, सदैव स्वस्थ रहेगा नहीं। कितना भी खाइए, ये मन कभी तृप्त होगा नहीं। कितना भी भोगिए, ये मन कभी तृप्त होगा नहीं। बुढ़ापा आएगा, रोग आएंगे ही आएंगे। ऐसा भोजन करेंगे जो खट्टा तीखा, जो राजसी आहार होता है, तो ये दुख, शोक और आमय प्रदा है, रोग को उत्पन्न करने वाला है। तो ऐसी चीजें जो जो राजसी चीजें हैं, इसमें आसक्ति रहते हैं, ये मन अंत में दुख का कारण बनता है। परंतु जब हम सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक अभ्यास करते हैं, भगवान की कथा और भगवान में यदि अनुरक्त होते हैं, तो यही मन आपके लिए सुख और शांति का कारण बनता है। कहते नहीं, मेरा मन बहुत शांत है, बहुत मन प्रसन्न है, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये जो स्थिति जो प्राप्त होती है, वो स्थिति कैसे प्राप्त होती है, ये सारा विषय है। और हम लोग उसी मन को भूल जाते हैं। पूजा करते समय मन हमारा वहां पर आसक्त है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण विषय है। हमारा तन वहां पे है, माला कर रहा है, लेकिन मन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, फिर भजन नहीं है। आप भोजन कर रहे हो, मन जो है आपका चंचल हो रहा है या शांत हो रहा है। अभी तो जैसे जैसे कोई चीज, जैसे स्वादिष्ट चीजें खाते हैं, तीखा खट्टा, जो राजसी दुख उत्पन्न करने वाले, खाते समय तो अच्छा लगेगा, बाद में कैसा लगता है, बोले बहुत परेशानी होती है। तो फिर ये समझ लेना कि वो सही मार्ग पे नहीं है। तो ये जो मन की स्थिति हमें देखना बहुत आवश्यक है। जो भजन कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, जो खा रहे पी रहे, जो देख रहे सुन रहे, सांसारिक जो भी व्यवहार कर रहे हैं, उसमें मन की स्थिति क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और योग हो, योग दर्शन है, पतंजलि योग दर्शन हुआ, या ये सांख्य योग दर्शन हुआ, उसका आधार, सांख्य योग दर्शन का आधार मन है। मन ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार विषय के अंतःकरण होते हैं। ये महत्वपूर्ण, इनके द्वारा सारे कार्य होते हैं। इसको केंद्र में रखकर ये सारे भाव आपको देखना चाहिए। आप किसी तीर्थ में जा रहे हैं, आपका मन प्रसन्न हो रहा है, बोले नहीं महाराज जी, वहां गया मन अच्छा नहीं लगा, तो फिर आपका वो तीर्थ का व्यर्थ चला गया। आपने भक्ति किया, भजन किया, जप ध्यान किया, आपने कोई अनुष्ठान किया, कैसा लगा आपको, बोले नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली है, तो फिर इसका अर्थ ये है कि वो भक्ति, वो अनुष्ठान, वो जप ठीक हो गया। लोग बोलते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोई सिद्धि मिल रही है, हमारा भजन सही चल रहा है। उसका उत्तर ये है कि यदि आपका मन प्रसन्न है और भगवान इस विषयों के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं है, उसके पीछे भागने की जो भागदौड़ है वो कम हो जाती है, ज्यादा देखने का मन नहीं करता, ज्यादा सुनने का मन नहीं करता है, अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में पूर्ण है, तो समझ लेना चाहिए कि आपका मन, आपकी भक्ति, आपका साधन, आपका आध्यात्मिक जीवन सही दिशा में जा रहा है। लेकिन यही चीजें जो मन को चंचल कर रही है, नहीं यहाँ तो हम गए, जो लोग घूमते रहते ना, इदम तीर्थम भ्रामयन्ति तामसा जना, ये तीर्थ अच्छा है, चलो यहाँ तो घूम लिए हैं, यहाँ मजा नहीं आ रहा यार, चल तो वही चलते, दूसरी जगह चलते हैं। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ गए, खूब यहाँ पर घूमते रहते बस। अभी तो धक्का मुक्की आपको पता ही है, सब पहले भी विषय बता चुके हैं। गए वहां पर
दर्शन करने के लिए भगवान के। कैसा लगा भाई, दर्शन अच्छा हुआ? अरे कहाँ दर्शन अच्छा हुआ, गए लाइन में लगे, भीड़ भाड़ इतनी थी, सब धक्का मुक्की, परेशान हो गए, सब बेकार लगा। तो आपका वो दर्शन बेकार हो गया, कोई मतलब का नहीं। क्यों? क्योंकि वो मन जो है वहां पर शुद्ध अवस्था में नहीं आया, शांत नहीं हुआ। फिर ये बाहर भी आ गए तो घूमने के लिए, चलो यहाँ खाते वहां खाते। आप तीर्थों में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं ये महत्वपूर्ण है। घूमने जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, ठीक है जाइए, तो फिर पर्यटन के लिए आपका लाभ मिल सकता है, लेकिन तीर्थ यात्रा का फल तभी मिलेगा जब आपका मन शांत होगा। मन में अगर भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, आप तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में साधु संत महात्मा हुआ करते थे, अभी भी होने भी चाहिए। तो उस तीर्थ के प्रभाव से, चाहे साधु संत हो चाहे गृहस्थी हो, उस वातावरण के प्रभाव से आपका मन करे कि हाँ मैं थोड़ा बैठ के भगवान का ध्यान करूं। कुछ तीर्थ ऐसे होते, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाते से ही मन, आश्रम मठ मंदिर जो भी है, मन एकदम शांत होता है, मन पवित्र होता है, मन शरीर एकदम हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ आकर मुझे कुछ विशेष चीज प्राप्त हुई है, तो वही तीर्थ होता है। लेकिन ये क्या है कि सामान्य रूप से तीर्थों के नाम पर हम लोग भटकते रहते, तो वो जो चीजें आपको वास्तविक तीर्थ नहीं है और वास्तविक भक्ति नहीं है। तो वो भक्ति कैसे होती है, तो यहाँ पर वो बताया जाता है कि जब ये मन परमात्मा में अनुरक्त होता है। तो जो आप साधन कर रहे हो, वो जब कर रहे हो, तो पता कैसे चलेगा? योग कर रहे हैं तो नहीं, हमारा तो शरीर तो बहुत सही है, मैं तो आसन कर लेता हूँ, मैं तो ये आसन कर लेता हूँ, मैं तो वो आसन कर लेता हूँ। तो योग जो है, योग दर्शन है, वो शरीर का विषय नहीं है। आपका चित्त की वृत्तियां कैसे हुई है, चित्त कैसे निर्मल हुआ है क्या, चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ है क्या, चित्त की वृत्तियों का शमन हुआ है क्या? तो बोले वो तो चित्त हमें पता ही नहीं है। तो बोले जब तुम्हें चित्त पता नहीं है तो तुम्हें फिर पतंजलि योग भी पता नहीं है, और योग के नाम पर जो तुमको पता है वो भी सब तुमको जो है पट्टी पढ़ाई जा रही है, वास्तविक योग वो नहीं है। घूमते रहो फिर ऐसी चीजों में। ऐसे ही यदि आप मंत्र करते, साधना करते, अनुष्ठान करते हैं और आपका मन यदि शांत होता नहीं है, आपका मन यदि स्थिर नहीं होता है, तो समझ लेना चाहिए वो भक्ति नहीं है फिर। इसलिए जब आप मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ, तो पहले ये देखना चाहिए कि वहाँ के प्रभाव, वहाँ के वाइब्रेशन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वहाँ अगर आध्यात्मिकता होगी, वहाँ अगर सात्विकता होगी, वहाँ दिव्यता होगी, तो वो आपके मन को प्रभावित, तन को और मन को प्रभावित करेगी। तो मन वहाँ प्रसन्न होता है। मन वहाँ, यदि आप बैठ के मंदिर में गए, आपका ध्यान लगने लग गया, अपने आप ध्यान लग जाए। किसी संत महापुरुष के आश्रम में गए तो कहते हैं कि किसी भी संत महापुरुष के विषय में अगर समझना हो कि महापुरुष है या नहीं है, तो शास्त्रों में वर्णन आता है, यस्य दर्शन मात्रे न मनस्यात् प्रसन्नता, कि जिनके दर्शन करने से मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होना अलग बात है, हर्षित होना अलग बात है। कोई चीज हमने देख लिया और हर्षित हुए, खुश, जिसको खुशी कहते हैं, वो खुशी नहीं है। प्रसन्न कहते हैं जैसे बिल्कुल जैसे आत्मा को तृप्ति मिल जाए, एकदम हृदय आह्लादित हो जाए, उसको प्रसन्नता कहते हैं। तो ये प्रसन्नता और हर्ष होना, हर्षित होना, ये दोनों में अंतर है। तो जब मन प्रसन्न हो जाता है, स्वयं भूया धृति शांति, और मन को शांति मिलती है, तो स भवेत परम गुरु, वो फिर वो गुरु है। ऐसे ही बस यही पहचान होती है संत महापुरुष की। बाहर से आप किसी को दाढ़ी है कि क्या है, धोती कुर्ता पहने, सन्यासी की गृहस्थी है, ये सब चक्कर तो व्यर्थ के हैं। किसी भी गुरु की पहचान करनी हो तो जिनके दर्शन करने से मन प्रसन्न हो जाए, मन को शांति मिले, तो समझ लेना चाहिए ये महापुरुष है, यही संत, यही गुरु है। यही सारे लक्षण होते हैं। यदि आपको ये लक्षण किसी संत कहीं मिलते हैं तो समझ लेना चाहिए यहाँ कुछ है आध्यात्मिक जो आपको चाहिए, मन को जो प्रसन्न कर सकता हो, मन को जो परमात्मा अनुरक्त करता हो। तो यही वही विषय यहाँ पर आया हो। जब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे, एकमात्र भेद रहित, स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है, योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। यहाँ पर एक विषय है कि ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनम प्रकृति च
हतोजसम ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मन। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीन चीजें यहाँ पर आई हुई है। तो भागवत महापुराण को यदि आपको ये समझना है कि वास्तव में भागवत महापुराण में है क्या। कई लोग भागवत में पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं भागवत जी में राधा जी का वर्णन है कि नहीं है, ये चर्चा का विषय होता है। लेकिन भागवत का विषय भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। वह राधा जी हैं या नहीं है, ये मुख्य विषय नहीं है भागवत का। ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं, भक्ति को प्रसन्न करना है, भक्ति को पुष्ट करना है, ये विषय है। तो राधा जी जो है ये भागवत का विषय नहीं है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये विषय है। तो ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होती है और वो पुष्ट करने के लिए ही ये भागवत कथा है। तो आपको भागवत सुन लिया आपने, नहीं कथा तो हमने सुन ली, भागवत कथा में गए थे, बड़ा मजा आया भाई, बहुत अच्छे गाने बज रहे थे वहां, तो बड़ा ढोल बज रहे थे, बहुत नाचे, तो मजा लिए। फिर तो तुम लोग भागवत कथा में नहीं गए थे किसी मनोरंजन करने के लिए, किसी कारागृह में, जैसे मनोरंजन का कोई गृह होता है, सिनेमा घर होता है, नाचने के चले गए, बस वही है, समझ लो। मन को यदि आत्म शांति नहीं मिलती है, मन, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये तीन में से आपको तीनों की पुष्टि नहीं होती है, तो समझ लेना आपने भागवत नहीं सुनी। भागवत महापुराण पढ़ने के बाद आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको ईश्वर के अंदर, ईश्वर के लिए भक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए, और संसार के प्रति जो ज्यादा भागदौड़ है, आसक्ति है, वो कम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आपने भागवत महापुराण सच में श्रवण कर लिया, सच में भागवत महापुराण का ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आपके हृदय में उतर गया। ये है इसका वास्तविक स्वरूप। लेकिन यही चीजें हमें दिखती नहीं भागवत में, क्या नहीं है भागवत में, ये है, राधा जी है या नहीं है, उसी की चर्चा चल रही है। लेकिन कभी आपने ये चर्चा नहीं सुनी होगी कि भागवत में क्या विषय है, ये सांख्य योग जो भागवत में कहा गया वो क्या है। जितने भी ये भागवत कथाकार होते हैं, तो उन लोगों को भी ऐसे प्रश्न करना चाहिए कि महाराज ये सांख्य योग बताया गया है भागवत महापुराण, भागवत एतावान सांख्य योग, सांख्य शब्द पहले आया, स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। तो कहते हैं ये सांख्य से ऐसा होता है, सांख्य ही पता नहीं है वास्तव में। यदि भागवत महापुराण का विषय क्या है, तो अगर कोई ज्ञान का विषय, ज्ञान और सांख्य दोनों एक ही बात है। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, भगवद गीता में कहा गया है कि जो सांख्य योग क्या, वो ज्ञान योग से मार्ग करते, सांख्या नाम। और सांख्य शब्द आता है तो समझ में, तो सांख्य योग जो है ये ज्ञान का विषय है। इसके भी, इस सांख्य योग को यदि आपने समझा नहीं तो ज्ञान समझा नहीं, और ज्ञान समझा नहीं तो आपने भागवत सुनी ही नहीं, ना समझी नहीं। इसीलिए मैं आपको ये विषय इतना गंभीरता से समझा रहा हूँ कि यदि आपको सांख्य योग नहीं समझेंगे तो ज्ञान योग भी नहीं समझेंगे। तो योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति के समान कोई और मंगलमय मार्ग नहीं। अब भक्ति क्या है, तो विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, परंतु वही संग या आसक्ति जब संत महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का द्वार खोल देती है, मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। 20वां श्लोक है, प्रसंग मजरम पाशम आत्मन कवयो युदु स एव साधुषु कृतो मोक्षतारम अपावृतम। कि ये जो आसक्ति है, मन का तो स्वभाव है आसक्त होना, कहीं ना कहीं जाके चिपकेगा, कभी कहीं भागेगा, उसको तो सुख चाहिए, उसको तो आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। तो वो कहाँ मिलेगा, तो वो विषयों में खोजता है, सांसारिकता में खोजता है। चलो यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, कहीं और चलते, घूमने चलते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो गार्डन में चलते, वहां शुद्ध हवा मिलेगी, ये शरीर के लिए आवश्यक होगा। लेकिन मन का क्या, मन नहीं लग रहा है आज, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसे जीवन भर निकलता रहता है, लेकिन मन को शांति कहीं नहीं मिलती है, ये घूमता रहता है और उसी में आसक्ति हो जाती। मान लीजिए कभी कुछ लोग फिर तो तामसी हो जाते हैं, तमस में चले जाते हैं, तो चलो कहाँ चलना है, जैसे जैसे तामसी आदमी गया, उसने शराब पिया और उसमें फिर उसकी आसक्ति हो गई, चलो नहीं अब तो पिया, बहुत अच्छा लगा, अब दोबारा चलते वहीं पर। तो वो इसी को आसक्ति कहते हैं। जैसे उस एक शराबी को शराब में जो बार बार पीने की इच्छा होती है, उसी इच्छा को आसक्ति कहते हैं। किसी भी चीज के बिना जो सांसारिक विषयों के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, उसी को आसक्ति कहते हैं। परंतु यही आसक्ति, अब तो आसक्ति तो बंधन का कारण है, क्योंकि विवेकी महापुरुष कहते हैं कि जो संग है वो पाश है, बंधन है।
परंतु वही संग या वही आसक्ति जब संत महापुरुषों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। मोक्ष द्वारम अपावृतम स एव साधु सुकृतो। परंतु यही आसक्ति यदि संत महापुरुष में हो जाए, महापुरुषों में हो जाए, भगवत भक्तों में हो जाए, तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जैसे अगर आपकी रुचि है कि नहीं हम तो स्वामी जी लाइव आते कथा सुनने, भाई तो सुना रहे कथा, चलो उसमें उनमें कथा सुनते, तो आपकी एक आसक्ति हो गई। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं अगर स्वामी जी को लाइव नहीं सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो आपको मेरे से आसक्ति हो गई। और ये जो आसक्ति है ये आपके लिए फिर मोक्ष का द्वार खुला द्वार है। क्यों? क्योंकि ये साधु संतों के प्रति आसक्ति है। अच्छा, आसक्ति क्यों है? हम आपको कोई यहाँ ना लड्डू खिलाते हैं, ना पेड़ा खिलाते हैं, कुछ भी नहीं है, भगवान की कथा सुनाते हैं, अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप ठीक दिशा में जा रहे हो, मोक्ष की तरफ आपकी यात्रा चल रही है। नहीं ये साधु लोग ठीक क्या है, इसमें कथा सुनना है, चलो ये सब बेकार है, कथा भागवत क्या है, ये साधु संत तो सुनाते रहते हैं, चलो थोड़ा फिल्म देखते हैं उसमें बड़ा आनंद है। तो फिर भाई तुमको उसमें जो आसक्ति है वो बंधन के लिए। तो सांसारिकता में फिर वही कचरा, वही दुनियादारी, वही अशांति फिर दिमाग में घूमती रहती है। वही जो पहले से ही कचरा भरा पड़ा है वो और अधिक कचरा चढ़ता रहता है, संस्कारों का, कुसंस्कारों का, फिर ये मार काट अशांति, इसके पीछे वो लाभ, वही सब चीजें दुनियादारी तरह भरता रहता है। और ये फिर दुख का कारण बनता है। फिर यही चीजें फिर अशांति का कारण बनते हैं, वही भाव मन में उत्पन्न होते हैं, वही फिर हम सांसारिक जीवन में व्यवहार में लाते हैं, क्योंकि बाहर से चीजें वही आई, अंदर जो भरा है जो। अब जैसे मान लीजिए कोई यंत्र हो, अब उसमें जब आप चलाओगे तो जो अगर वो ठीक ठाक होगा जैसा उसमें भरा होगा रिकॉर्डिंग में, तो वैसा ही चीजें वो आवाज करेगा बाहर। अब अच्छा सुंदर संगीत है तो सुंदर है, और कोई कर्कश है तो कर्कश आवाज आएगी उसमें। तो इसी प्रकार से मन में जो हम चीजें धारण करते, बाहर से सुनते हैं, बाहर से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाहर से देखते हैं, सुनते हैं, वही चीजें मस्तिष्क में भरी रहती है। और यही चीजें फिर आदमी के मन में जो बार बार आती है, बार बार उठती, किसी को देखा राग हुआ, किसी से द्वेष हुआ, किसी से ईर्ष्या हुई, किसी से क्रोध हुआ, किसी से द्वेष हुआ, वही चीजें दिमाग में घूमती रहती है और अशांति का कारण बनती है। परंतु यही जो आसक्ति है जब महापुरुषों के प्रति हो जाती है, तो क्योंकि वो भागवत की कथा सुनाते हैं, भगवान की जो वास्तविक ज्ञान है उसको चर्चा करते हैं, जो वास्तविक आत्मज्ञान है, आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं, तो आत्मा और मन ये दो विषय ऐसे हैं जो इस विषय को चिंतन करते, मंथन करते, चर्चा करते हैं, उसी को ही अध्यय आत्मा, अध्यय माने अध्ययन करना, आत्मा माने आत्मा, आत्मा का अध्ययन करने को ही अध्यात्म कहते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी है। तो वो सांख्य योग के माध्यम से यह समझा रहे हैं। तो आपका अगर मन संत महापुरुषों के प्रति आसक्ति है, उनका मन करता है कि चलो भाई हम तो कथा सुने, बहुत अच्छी बात है, रुचि होती, इसलिए कथा आपको नहीं अच्छी लगनी चाहिए कि वहाँ अच्छा नाचने को मिलता है, अच्छा गाने को मिलता है और बड़ा सुंदर जो है कीर्तन होता है, ये बाहर की चीजों से अगर आसक्ति हो गई तो वो चीजें आसक्ति नहीं मानी जाएगी। जब उनके दर्शन मात्र से मन से प्रसन्नता, दर्शन करने से अच्छा लगे मन को, साधु संतों को दर्शन करके अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपका फिर मार्ग खुला, फिर तो आपका जो है मोक्ष का द्वार, मोक्ष द्वारम अपावृतम, फिर तो खुल गया फिर मोक्ष का द्वार आपका। क्योंकि साधुओं के पास क्या है, उनका जीवन तो ऐसे निरस होता है, पर वास्तविक जो रस मतलब बाह्य रूप से निरस होता है, आंतरिक रूप से तो मन प्रसन्न रहता है, शांत रहते हैं, बड़ा आनंद में रहते हैं। बाह्य रूप से भले उनका जीवन निरस हो लेकिन आंतरिक रूप से प्रसन्न होते हैं। तो जो उनकी आंतरिक प्रसन्नता, जो उनके संग में आते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, तो उनकी जो आंतरिक प्रसन्नता, उनके जो आध्यात्मिक तरंगे, उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान यदि वो हमको प्रभावित करता है, यदि वो हमें आप्लावित करता है, यदि वो हमारे भीतर उतरता है, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो आपका मोक्ष का द्वार खुल गया है। ऐसा भगवान कपिल जो है यहाँ पर अपनी माता को बताते हैं। तो जो लोग सहन से, अब फिर ये साधु महात्मा पुरुष कैसे होते हैं, कैसे महापुरुषों का संग करना चाहिए, महापुरुषों के प्रति होती है तो उसमें वर्णन करते हैं आगे कि जो लोग सहनशील होते हैं, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु, जो लोग सहनशील होते हैं, सुख दुख गर्मी भूख प्यास दुनिया भर की चीजें सहन करते रहते हैं, और दयालु होते हैं, दया उनके मन में सहज रहती है, और समस्त देहधारियों के अकारण हेतु मतलब बिना कारण के,
दूसरों का हित करने का भाव उनके अंदर रहता है। किसी के प्रति शत्रुभाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले जो होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, जो भगवान में प्रेम करते हैं अनन्य भाव से, ये यहाँ पर साधुओं के लक्षण है। मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। भगवान के लिए जो अपने परिवार को भी त्याग, जैसे परिवार सगे संबंधी को भी त्याग देते हैं, भगवान के प्रति जो आसक्ति होती है, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम के भावावेश में और मेरे परायण रहकर जो मेरी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, मुझ में ही चित्त लगा रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कष्ट नहीं पहुंचा पाते। तो ये जो संसार के जो कष्ट होते, ताप होते हैं, ऐसे योगियों को कष्ट नहीं पहुंचाते। तो ये लक्षण बताएंगे साधुओं के। तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेविनाम। सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबके सभी, जो भी कोई आ गया सहज में, उसका कोई रिलेशन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, फिर भी उसका हित करने की सोचते हैं, कल्याण करने की सोचते हैं। अजात शत्रुवः, जो किसी से शत्रु भाव नहीं रखते। शांत साधवः, साधवों का मतलब जो सरल स्वभाव के होते हैं। साधुभूषण, सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं। मय्य अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो मेरे प्रति जो दृढ़ भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, ऐसे जो है ये लक्षण है। हे साध्वी, ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेते हैं। तो संसार में आसक्ति करने से जो दोष उत्पन्न होता है, जो अशांति उत्पन्न होती है, उसको हरने का सामर्थ्य इन महापुरुषों में होता है। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य जो है उनका संग करना चाहिए। संगस्तेश्वत ते प्रार्थम संग दोष हराहिते एते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता। ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति से उत्पन्न होने वाले जो दोष है वो हर लेते हैं। जो संसार में जो आसक्ति करने से जो अशांति, जो दुख, जो कष्ट, जो दोष होते हैं, उसको हरने का सामर्थ्य इन ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है, जो यहाँ पर लक्षण बताएंगे। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान करने वाली और तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। यहाँ पे पहले बताया कि 3 चीजें हैं, ये क्रम नोट कर लीजिए। श्रद्धा, रति, भक्तिर। श्रद्धा, रति और फिर भक्ति, ये 3 क्रम है। अनुक्रमम इष्यति, कि पहले श्रद्धा, फिर रति यानी प्रेम और फिर भक्ति का विकास होता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य स्वाभाविक पूर्वक योग के भक्ति प्रदान सरल उपाय से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। अब यहाँ से वो मनोनिग्रह के लिए प्रयत्न करेगा। जब उसको भगवान का चिंतन करते करते जब मन संसारिकता की तरफ भागेगा, फिर वो कोशिश करेगा कि मन को हम ईश्वर में लगा के रखे, मन इधर उधर संसारिक दुनियादारी से न भागे, सात्विक आहार करे, जो है दुष्ट लोगों का संग न करे, जो भक्त नहीं है, भगवान की जिनमें प्रीति नहीं है, ऐसे लोगों से जो दूर रहने का प्रयत्न करे। और मन को जो है स्वाभाविक रूप से जो उसको सुख मिलने लगेगा, आंतरिक सुख मिलने लगेगा, भक्ति का सुख मिलने लगेगा, अध्यात्म का सुख मिलने लगेगा, भगवान से प्रेम करने का सुख मिलने लगेगा। तो भगवान से प्रेम हो जाएगा तो फिर वो सांसारिकता से वो मन हटाने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जब वो साधन करेगा, ये योग मार्ग का साधन है। तो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई 3 चीजें आई है कि सांसारिकता का मनोनिग्रह करने से, विषयों का त्याग करने से, मनोनिग्रह करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग मार्ग से, योग अभ्यास आदि से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझे अपने अंतरात्मा को
इस देह में प्राप्त कर लेगा, इस देह में ही आपको ईश्वर का दर्शन हो सकता है। ये इसका यहाँ पर अर्थ बनता है कि आपको ये नहीं कि शरीर छूट जाएगा और तो भगवान का दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। जो अंतरात्मा में जो परमात्मा बैठे हुए हैं पुरुष रूप में, यहाँ पर पुरुष और प्रकृति का जो वर्णन आता है कि जो आत्मा के रूप में जो पुरुष है और प्रकृति बाह्य संसार प्रकृति है, दोनों में भेद करते हुए जो मन हम पुरुष की तरफ आत्मा की तरफ आकर्षित करते हैं, उनके लिए यत्न करते हैं, तो वही योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य योग मार्ग कहलाता है। तो इसका लाभ ये होता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। फिर आत्मा को खोजने के लिए उस ईश्वर का दर्शन कहाँ पे होता है? अपने इस देह में ही हो जाता है। इस देह में ही जो है वो परम तत्व का, परमात्मा का दर्शन कर लेता है। उसको फिर जो है शरीर छूटेगा और फिर पता नहीं कौन से लोक में जाएगा तो भगवान का दर्शन होगा, वो सब विषय बात है। मोक्ष जीते जी मुक्त हो जाएगा, जीते जी भगवान का दर्शन कर लेगा। तो इससे एक बात यहाँ पर हमें समझनी चाहिए कि यदि हम इस प्रकार का साधन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इसी शरीर में हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, इसी शरीर में। ये ध्यान रखना, ये इसका मुख्य सूत्र है। ये आपको पकड़ना, ध्यान रखना है कि इसी शरीर में यदि आपको परमात्मा का दर्शन करना। दूसरी बात, एक बात और सिद्ध होती है कि कुछ लोग ये कहते हैं ना भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान है या नहीं है, ऐसा जो बात आती है। तो ये बात उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस को जो करेगा, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है तो हमको बताइए कहाँ है, हम भी देखें। तो उसके लिए ये पूरी प्रोसेस है भाई। तुम पहले उन महापुरुषों का संग करो, फिर उसके बाद समागम से भगवान की कथा, उसका ज्ञान कराने वाली, भगवान का ज्ञान कराने वाली कथा श्रवण करो, फिर भगवान में श्रद्धा बनेगा, फिर भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, रति और भक्ति, ये तीन क्रम से आप भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, इसका विकास होगा। फिर चिंतन करते हुए जब आप करोगे तो संसार के प्रति जो मनोनिग्रह करना पड़ेगा। भक्ति के बाद मनोनिग्रह, चौथा क्रम, उसके बाद आगे का क्रम है। और फिर इस प्रकार जब वो मनोनिग्रह करने से जो बार बार जो मन बाहर भाग रहा है, दुनियादारी में भाग रहा है, उसको बार बार अंतःकरण में स्थित परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करेंगे तो जो उस परमात्मा का दर्शन होगा। ये प्रक्रिया है। तो उसमें किसी को पूछेंगे कि भाई भगवान का आपको दर्शन करना है, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने तुमको दिखाई है, तो कहना ये प्रोसेस है कि पहले तुम संत संग सताम संगो ही भेषजम, इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि सताम संगो ही भेषजम। भेषज कहते हैं औषधि को। यदि संसार से तुम दुखी हो, परेशान हो गए हो, अशांत हो गए, बहुत मन तुम्हारा रोगी हो गया है, मनोरोगी बन चुके हो, तो इसकी औषधि क्या है? सताम संगो ही भेषजम, दूसरे शास्त्रों में कहते हैं, उसी को ही यहाँ पर समझाया गया है। उन महापुरुषों का संग करें। तो उन महापुरुषों का संग करने से फिर आपके मन में जो भगवान की कथा सुनाएंगे तो श्रद्धा होगी। श्रद्धा होने के बाद फिर आप और आगे बढ़ोगे तो भगवान से प्रेम होगा, फिर और आगे बढ़ोगे तो भगवान के प्रेम के बाद भक्ति है। भगवान से प्रेम होने के बाद भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति के बाद क्या होगा कि फिर संसारिकता से फिर वो अपना मनोनिग्रह करना शुरू करेगा। जो भगवान में मन लगा है, भगवान को जो सुख मिला है, भगवान का जो आनंद मिल रहा है, वो भंग न होने पाए, इसके लिए वो बाहर से ऐसे व्यवहार करेगा, आचरण करेगा जिससे कि जो हमें भक्ति मिली है, जो हमें आनंद मिल रहा है भीतर सहज सहज, वो भंग न होने पाए। इसीलिए वो स्पर्श आदि का ध्यान रखेगा, आहार का ध्यान रखेगा, ज्यादा किसी से संपर्क नहीं करेगा। वो अपने अंदर की जो भक्ति को पुष्ट करना शुरू कर देगा। ऐसे ही भक्ति पुष्ट होती जाएगी, तब एक दिन समय आएगा और तुमको इसी शरीर में भगवान का दर्शन होगा। तो कई लोगों के मन में ये होता है कि भगवान क्या है, वो भी वर्णन है। भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका ये प्रोसेस है। उनको ये प्रोसेस लिख कर दे तो भैया इसको फॉलो करो, मनोनिग्रह करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सत्पुरुषों का संग, फिर उसके बाद भगवान की कथा का श्रवण, फिर श्रद्धा, फिर प्रेम, फिर भक्ति, फिर मनोनिग्रह अर्थात और भगवान में दृढ़ता। तब फिर यहाँ से जब ये प्रोसेस पार होगी तो वही चित्तवृत्ति, इसी को कहते हैं। यहाँ पे मनोनिग्रह कह रहे हैं, इसी को पतंजलि योग सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध करना और यहाँ मन का निग्रह करना, दोनों बात है, एक ही है। या तो आप चित्त की वृत्ति का निरोध करो या फिर मन का निग्रह करो, तो वो योग मार्ग हो जाएगा, ये ज्ञान मार्ग हो जाएगा, सांख्य योग हो गया। ये सांख्य दर्शन,
वो योग दर्शन, बस इतना अंतर है कि पतंजलि जो मुनि है, उन्होंने योग दर्शन का जो रचना की है, उसमें जो सूत्र बनाए, तो चित्त को प्रथम माना गया। योग क्या है तो बोलते योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्त क्या है बोले पता ही नहीं है, तो फिर पता नहीं तो तुमको योग भी नहीं पता है। तो चित्तवृत्ति वहां पर उसका निग्रह, चित्तवृत्ति का निरोध करना वो योग है, और मन का निग्रह करना ये सांख्य योग है। ये समझना है, वो ये सांख्य दर्शन है, वो योग दर्शन है। बस इतना अंतर है योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में, ये अंतर अपना समझ लेना है। बाकी है विषय एक ही। केवल जैसे सड़क पर जाते हैं तो कुछ लोग पहाड़ से जा रहे हैं, तो कुछ सड़क से जा रहे हैं, कुछ डामर वाली रोड से जा रहा है, कोई 4 लेन से जा रहा है, कोई दूसरे मार्ग से जा रहा है। तो मार्ग की भिन्नता होती है, लेकिन लक्ष्य का उद्देश्य एक ही होता है। फिर क्या होता है, जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि चलो हमने चित्त की वृत्ति का निरोध करते हैं तो क्या होगा, तो कहते हैं तदादृष्ट स्वरूप अवस्थान। वहां सूत्र है पतंजलि योग सूत्र में कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मनुष्य है जीते जी अपने शरीर में परमात्मा का दर्शन करता है। तो यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको इसी शरीर में भगवान का दर्शन हो सकता है। ये प्रोसेस है। तो इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं। एक तो सांख्य योग के माध्यम से ये क्रम को जो है, जो क्रम है वही भक्ति है, वही योग है, वही ज्ञान है। और दूसरा बात सिद्ध ये होती है कि हम जीते जी गृहस्थ वातावरण, जैसा भी वातावरण में रहते हुए इस प्रकार के उपाय के द्वारा हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। इससे तीसरी बात एक और सिद्ध होती है कि इसके पहले ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, लेकिन ईश्वर का दर्शन उन्हें कब हुआ, जब इन्होंने ये प्रोसेस फॉलो किए। ये ध्यान रखना है। तो ये सारा विषय आपको समझाना है, वही सांख्य योग है। सांख्य योग का सूत्र समझ गया, मनोनिग्रह सांख्य योग है, क्योंकि मन से ही शुरुआत की इन्होंने, मन एवं मनुष्याना, और ये मन का निग्रह करना। वहां चित्त की बात आती है, वहां चित्त का निरोध करना है, और यहाँ मन का निग्रह करना है। शब्द भेद है, थोड़ा सा अंतर है। चित्त भी अंतःकरण है, मन भी अंतःकरण है। तो ये वहां पर चित्त को महत्व दिया इन्होंने, यहाँ पर मन को महत्व दिया है। तो इसी बस इतना ही अंतर है। वैशेषिक दर्शन है, उसको उन्होंने अणु को महत्व दिया है कणादृषि जी ने। उत्तर मीमांसा में उसको ब्रह्मों को महत्व दिया है। पूर्व मीमांसा में धार्मिक अनुष्ठान को महत्व दिया है। तो बस इस विषय को, बाकी अंत में लक्ष्य एक ही प्राप्त होता है। परंतु क्या होता है कि किस मार्ग को पकड़ के आप जा रहे हो, आप 4 लेन से जा रहे हो, या फिर आप राज्य मार्ग से जा रहे हो, या हाईवे से जा रहे हो, या आप ग्रामीण सड़क से जा रहे हो, या पहाड़ से होकर जा रहे हो, तो पहुंचोगे वही। जैसे हमें बद्रीनाथ पहुंचना है तो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे अंत में सब बद्रीनाथ ही। तो ऐसे ही उसी परम तत्व में, क्योंकि अंतरात्मा में ही परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, तो आंख बंद करके योग का प्राणायाम करेगा तब भी परमात्मा वही, उसी का ईश्वर, जो हृदय में ईश्वर बैठा है उसी का दर्शन होगा। तो योगियों का भी वैसे ही दिखेगा, जैसा है वैसे ही दिखेगा, योगियों को भी दर्शन वैसा ही होगा। मान लो कोई भक्ति मार्ग से, सांख्य योग से अभ्यास करते हुए, मन का निग्रह करते हुए, वो मन को वहां पे परमात्मा तो भी वैसे ही दिखेगा, क्योंकि वो तो एक रस है, समरस है। और मान लीजिए कोई भक्ति करते करते अगर आपको भगवान का ध्यान करते करते जप कर रहा है, वो फिर दिखेगा दर्शन, तो वहां पर भी वैसा ही दिखेगा। तो ये कहते हैं कि अंतरात्मा में इसी देह में प्राप्त कर लेता है। इसी को सांख्य। देवहूति जी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है। फिर आपकी बात है भक्ति की, तो इसका स्वरूप क्या है, और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे मैं सहज में ही आपके निर्वाण को प्राप्त कर लूं। अब अबलाओं की बात आ गई। अबला माने स्त्रियों के लिए। तो देखो, भागवत में भी एक बड़ी कृपा है महिलाओं के ऊपर, क्योंकि महिलाओं का जो है प्रथम स्थान हमारे धर्मशास्त्रों में दिया हुआ है। इसलिए मातृदेवो भव प्रथम आता है, पितृदेवो भव जो है बाद में आता है। तो पहले मातृदेवो भव है, तो माताओं को, स्त्रियों को प्रथम स्थान हमारे धर्मशास्त्रों में दिया है। और ये जो ज्ञान का उपदेश आरंभ हो रहा है, तो एक स्त्री को ही ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों को जो है ज्ञान की अधिकारी नहीं है, स्त्रियों को भी ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए, वेद की अधिकारी नहीं है, वो यज्ञ नहीं कर सकती है, वो तपस्या नहीं कर सकती है। तो उन मूर्खों को बताना चाहिए, उनको बता देना
कि भागवत महापुराण का जब आरंभ हुआ और जब ज्ञान का जब विषय आया, सांख्य योग को दर्शन जब ज्ञान देने का विषय आया, तो स्त्री को ही प्रथम पात्र उनको दिखाई दी। कपिल मुनि जी ने प्रथम जो ज्ञान दिया, सांख्य योग का जो उपदेश दिया, तो स्त्री को ही उपदेश दिया है। तो यहाँ पर ये महिलाओं के लिए जो मन में हीन भावना नहीं लानी चाहिए कि जो है हमें, अब कभी कोई होता है, कई अभी सब समाज में ऐसे स्त्रियों को लेकर, कभी शूद्रों को लेकर ऐसे जब चौपाई वगैरह को जैसे डोल गवार शूद्र पशु नारी ऐसे शब्द बोलकर जो समाज उनको हीन निम्न दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन चाहे ये ज्ञान, ये वेदों में भी तो यही ज्ञान आया होगा ना। अब ये ज्ञान जो परम तत्व का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उसको अधिकारी एक स्त्री को अपनी माता को माना। यहाँ पर सांख्य योग ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है, जो कि भगवान ने भी सर्वप्रथम जो कहा कि अर्जुन को डायरेक्ट ज्ञान दे देते हैं, बोले अर्जुन को भी नहीं समझ में आया। सांख्य योग उसकी भी बुद्धि से परे निकल गया। फिर उसको कर्मयोग समझा दिया, वो नहीं समझ में आया, तो फिर दूसरे योग समझाया गया। ऐसे करते 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 फिर उसको भक्ति योग में लिखे गए। तो विभिन्न प्रकार के योगों का उन्होंने ज्ञान दिया। तो यहाँ पर भगवती जो यहाँ अब उनको देव माता रूप में भगवती कहेंगे हम लोग। तो चूंकि देवहूति जी ने यहाँ पर भगवान से प्रयत्न किया कि मेरे जैसी स्त्रियां, क्योंकि स्त्री के लिए ये होता है न तो वो संन्यास ले सकती है, न तो ज्यादा कर्मकांड कर सकती है, न वो बाहर कहीं साध्वी बनकर साधु बनकर जो है सहज में जैसे पुरुष रह सकता है वैसे रह सकती है। तो अब स्त्रियों के लिए क्या करे, फिर कैसे मोक्ष होगा। तो प्रथम ध्यान जो है भागवत महापुराण में स्त्रियों के लिए दिया गया है। ज्ञान की प्रथम अधिकारिणी स्त्री ही होती है, ये इस यहाँ से समझ में आता है। क्योंकि जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ होता है, जैसे ही ज्ञान की चर्चा आरंभ होती है, उसमें तृतीय स्कंद में यहाँ पर भगवान कपिल मुनि जी ने जो, जैसा कि भगवत गीता में ज्ञान का आरंभ सांख्य योग से होता है, ऐसे ही भागवत महापुराण में भागवत के अंदर का जो ज्ञान है उसका आरंभ भगवान कपिल मुनि जी के इसी सांख्य योग से होता है। तो मेरे जैसे अबलाओं के लिए भक्ति कैसे ठीक है, जिससे मैं सहज में प्राप्त कर सकूं, वो भी सहज मार्ग खोज रही है। निर्वाण स्वरूप प्रभु आपके द्वारा तत्वज्ञान होता है, जिसके द्वारा जो तत्वज्ञान होता है और जो लक्ष्यों को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला। अब देखिए इनके तो पति करदम जी तो संन्यास लेके चले गए, उनको कहा कि ठीक है भाई तुम एकांत में चले जाओ, संन्यास ग्रहण कर लो और अपना भजन कर लो। वो एकांत में गए, तपस्या करने लगे, लेकिन महिला तो घर में ही रह गई। तो ऐसे महिलाओं के लिए क्या है, फिर वही तत्व ज्ञान जो उस पुरुष को, जो सन्यासी को प्राप्त होगा, तो वो हमें कैसे प्राप्त होगा। वो तत्व ज्ञान जिसके द्वारा होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है, उसके कितनी अंग है। अब देवहूति जी ने सोच लिया कि चलो इन्होंने बता तो दिया, समझ में आ गया, तो संघ का, साधु पुरुषों का संग करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान कपिल मुनि वहां पर विराजमान थे उनके पुत्र के रूप में। तो समझ गई कि ऐसे महापुरुषों का संग हो गया है, भगवान की कथा में रुचि हो रही है। तो उनके मन में जितनी भी शंकाएं थी, और आने वाले समय में महिलाएं जो प्रश्न करती, जैसे अर्जुन ने प्रतिनिधि करके साधकों का प्रतिनिधित्व करके वो सारे प्रश्न भगवान से कर लिए जो साधकों के प्रश्न होते हैं, ऐसे ही जो भक्ति मार्ग पर, योग मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर जो अग्रसर महिलाएं हैं, उनके जो प्रश्न है यहाँ पर माता देवहूति कह रही कि वो तत्वज्ञान प्राप्त कराने वाला योग कैसा है, उसके अंग कितने हैं। हे हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाए जिससे कि मैं आपकी कृपा से, मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। अब देखो, स्त्री अपने आप को कह रही कि मैं स्त्री जाति हूँ, ज्यादा बुद्धि हमारे पास नहीं है, मंदमती क्यों हूँ, ज्यादा विषय, तो इस दुर्बोध विषय को, इस कठिन विषय को भी मैं सहजता से समझ सकूं, ऐसा ज्ञान दीजिए। तो मैत्रेय जी वहां पे सुना रहे विदुर जी को ये कथा। तो यहाँ पर मैत्रेय जी का, तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। कपिल जी के हृदय में बड़ा भाव आया कि चलो कम से कम तो माता है, स्त्री भी है, और विनम्र होके जो है इस तत्वज्ञान को जानना चाहती है। तो भगवान कपिल मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उसको उपदेश किया, साथ ही भक्ति विस्तार और योग का भी वर्णन किया। और तब भगवान प्रसन्न होते हैं और सांख्य योग, प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, पुरुष और प्रकृति के जो आदि हैं तत्व हैं,
उसका निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं। तत्वामनाय यत् प्रवदन्ति सांख्यम, ये सांख्यम शब्द यहाँ पे आया। उपदेश दिया, साथ ही भक्ति विस्तार योग का भी वर्णन किया। भगवान ने कहा कि माता, जिनका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई विषयों का ज्ञान करने वाली इंद्रियों की जो सत्व में मूर्ति भगवान के प्रति जो प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। वो मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार ये भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। यहाँ पे आपको लिंग शरीर शब्द आया है, और यहाँ जरयत्यासु या कोशम, यहाँ कोश शब्द का वर्णन आया है। इन्होंने उसको यहाँ पर हिंदी अनुवाद करते समय लिंग शरीर का, यहाँ पर शब्द आया कोश। थोड़ा हम इसको समझेंगे। क्या है कि हिंदी अनुवाद तो ये लोग कर देते हैं, आम जनमानस इसको पढ़ता भी है, लेकिन उसको समझ में आता है कि लिंग शरीर क्या है। तो यहाँ पर कोश शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ इन्होंने लिंग, जब परंतु हम इसको कोश को ही समझेंगे। तो भगवान की अहेतु की भक्ति, बिना किसी जो कामना की जो भक्ति होती है, वो कैसे होती है? जिसका मन भगवान में लग गया, भगवान में जो आनंद मिल रहा है, भगवान से सुख मिल रहा है, भगवान से प्रेम हो गया है, बस उसी में जो लगा हुआ है। और विषयों का ज्ञान करने वाली इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो ये सांसारिक जो इंद्रिया है, देखना सुनना करना, जो भगवान में जो लग गया है, और इसके लिए कोई कामना नहीं, सहज में भगवान से जो प्रेम हो जाता है, भगवान का आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान को निरंतर भोग लगाते हैं, उनका जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन कोई कामना नहीं है, परंतु वो जीवन का नित्य का भाग बन जाता है। तो इस भक्ति को अहेतु की भक्ति कहते हैं। दो तरह की भक्ति होती है, एक होती है हेतु की भक्ति, यानी कामना के कारण, तो आर्थ और अर्थार्थी, यानी कोई परेशानी में भगवान की कामना करता, कोई अनुष्ठान करता, कोई संकट परेशानी, तो वो आर्थ हो गया भक्त। कोई धन की अभिलाषा करता है, ऐश्वर्य हमको मिले, सुख शांति हमारे घर में रहे, खूब ऐश्वर्य आता है, खूब धन संपत्ति बने रहे, सब कुछ पुष्टता रहे, तो वो अर्थार्थी भक्त होता है। परंतु जो जिज्ञासु और ज्ञानी होते हैं, वो अहेतु की भक्ति करते हैं, भगवान को जानने के लिए, भगवान से प्रेम होता है, बस इसलिए। बोले आप क्यों भगवान को भक्ति करते हो, क्यों भगवान की उपासना करते हो? बोले भगवान से प्रेम है, मुझे अच्छा लगता है, भगवान के प्रति रुचि है, और किस लिए? कोई बोले कोई कामना नहीं होती, बस भगवान से हृदय में प्रेम है, बस इसलिए हम करते हैं। ये संस्कार बन गया, हमारा स्वभाव बन गया, ये सारी दुनियादारी से ज्यादा हमारा मन इसमें लगता है, तो उसको अहेतु की भक्ति कहते हैं। उसका क्या लाभ होता है? ये मुक्त, और ऐसी जो भक्ति होती है मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जो हमारे जठराग्नि है, जिस प्रकार से जरयत्याशु या कोशम, तो उसी प्रकार से ये कर्म संस्कार को संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को भस्म कर देते हैं। कोशम, अब ये कोश जो होता है वो क्या है? तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के कोश होते हैं। ये शरीर जो आपको दिख रहा है, ये अन्नमय कोश, और जिसमें ये वायु प्राण आदि का वास रहता है, इसके अंदर भी एक कोश होता है जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। फिर एक कोश और भी होता है, तो जिसमें मन आदि बुद्धि होता है, उसको मनोमय कोश कहते हैं। और फिर जिसमें बुद्धि आदि होते हैं, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। और जिसमें आत्मा निवास करते हैं, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के कोश होते हैं। तो ये जो कोश है, जो शरीर है, ये क्या है? ये कोश है, समझना। ये कौन सा है? अन्नमय कोश, ये अन्न से बनता है। दूसरा कोश क्या है? वो प्राणमय कोश है, जो हम लोग बाहर से शुद्ध सूक्ष्म रूप से जो अन्न का जैसे जल पीते हैं, तो इससे सूक्ष्म रूप से प्राणमय कोश की पुष्टि होती है। अन्न खाते तो अन्नमय कोश की पुष्टि होती है। जल आदि पीते हैं, वो प्राणमय कोश की पुष्टि करते हैं। जैसे किसी को अगर प्यास लग जाए तो कहते भाई मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, जल्दी पानी लेकर आओ, तो इसका मतलब ये है कि प्राणमय कोश उसका कमजोर हो गया, उसको पानी चाहिए। फिर एक होता है मनोमय कोश, इसके अंदर मन होता है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं जो हमारे शरीर में होती है। स्थूल शरीर हो गया, ये प्राणमय कोश को भी आप शरीर कह सकते हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिंग शरीर शब्द का प्रयोग किया है कोश को। लेकिन वास्तव में देखा जाए, चूंकि इसलिए ये लिंग शरीर उन्होंने कहा, क्योंकि कोश का अर्थ जो है, यहाँ पर आप लिंग शरीर को, सूक्ष्म शरीर को भी लिंग शरीर कहते हैं। तो यह सूक्ष्म शरीर कहने के या कोश कहने के जो इन्होंने सूक्ष्म शरीर का है।
तो जो मनोमय कोश होता है उसमें मन, बुद्धि, इसमें सारे जो स्टोरेज है एक प्रकार से, जो भी आपने बाहर से देखा सुना, जन्म जन्मांतर के संस्कार, ये सब आपके जो स्टोरेज हैं, जैसे आपके मोबाइल में स्टोरेज होता है जगह जगह, जहाँ पर जैसे हम लोग मान लीजिए कि कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, तो उसको हम 5 भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई चलो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 ऐसा बना देते हैं। तो ऐसे ही जब शरीर का कोश, एक तो ये होगा भाई शरीर का जो भी खाएंगे पिएंगे वो इसमें जमा होगा, और जो हम पानी वगैरह पिएंगे सूक्ष्म तत्वों से बाहर गए, थोड़ा सा शुद्ध वायु हमने ग्रहण किया, क्योंकि वायु को भी ग्रहण करते हैं, तो बोलिए वायु किसकी पुष्टि करता है? ये प्राणमय कोश की पुष्टि करता है। तो ये कोशम शब्दों को समझना बहुत आवश्यक होता है। अब ये आप लोग सामान्य लोग पढ़ेगा तो वो चीज समझ नहीं पाएगा, इसलिए हम आपको सूक्ष्म रूप से समझा रहे हैं, क्योंकि ये विषय अध्यात्म का है, ये समझेंगे तो आगे समझना सरल हो जाता है। तो जो आप बाहर से वायु और जल आदि का जो ग्रहण करते हैं, आकाश 5 तत्व सूक्ष्म जो तत्वों का ग्रहण करते हैं, वो उससे प्राणमय कोश की पुष्टि होती है। इसीलिए जब हम वायु लेते हैं तो एक प्रकार से शुद्ध वायु हमको चाहिए, जिसको पान वायु कहते हैं। कुछ लोग उसको प्राण वायु पे कहते हैं, वो प्राण वायु नहीं है, प्राण एक तत्व होता है, उसको पान वायु कहते हैं। प्राण वायु को पान और अपान, जिसको हम ग्रहण नहीं करते, अशुद्धि चलो निकलो भाई यहाँ से, जो अशुद्ध प्राण जो वायु है वो बाहर निकल जाए तो वो शुद्धि होती है। ऐसे शरीर की भी शुद्धि होती रहती है, हम खाते हैं और फिर मल आदि के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे ही पान वायु यानी ग्रहण करने वाला और अपान वायु जो अशुद्धि है वो निकलते रहते, तो उससे प्राणमय को शुद्ध रहता है। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि 5 सर्कल हैं, इसमें ये सर्कल जो आपको दिख रहा है बाहर से, इसके अंदर एक सर्कल है जिसको प्राणमय कोश कहते हैं, उसके अंदर एक सर्कल है उसको मनोमय कोश कहते हैं, उसके अंदर एक सर्कल है उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं, उसके अंदर एक सर्कल है उसको आनंदमय कोश कहते हैं, और वहां पर फिर चैतन्य स्वरूप परमात्मा और आनंदमय कोश में आनंद का अनुभव होता है। तो बोले महाराज हमें पता कैसे चलेगा? बोले हर रोज आप लोग ये 5 कोशों का अनुभव करते हो। बोले कैसे? स्थूल शरीर का पता ही है, जो हमें प्राण है, प्राणमय कोश से जो हमें चेतना आती है, ऊर्जा आती है, जैसे पानी पी लिया आपने बहुत तृप्ति अनुभव कर दिया, आपका शरीर स्फूर्ति जो आती है ये वायु के कारण होती है। तो वायु से ही, जैसा हमने आपको सर्वप्रथम जो पंचमहाभूतों में आया था ना, इंद्रियों की स्फूर्ति आदि वायु के द्वारा होती है, जीवन शक्ति ये वायु के जो है गुण स्वभाव माना गया है, इसी से सब कुछ है। ये वायु वगैरह ये सब कहाँ रहते हैं? प्राणमय कोश में रहते हैं। तो जब इसीलिए योग दर्शन में प्राणायाम शब्द है। हठ योग में तो शरीर होते हैं, जो आसन वासन करके ये आड़ा टेढ़ा होना, ये हठ योग के अंतर्गत आता है। पतंजलि योग सूत्र का संबंध प्राणमय कोश से है, और सांख्य योग का संबंध मनोमय कोश से है। तो इसीलिए प्राणमय को जो आप लोग जो एकदम जड़वादी होते हैं वो हठ योग से साधना करते हैं, और जो पतंजलि योग मार्ग से जाते हैं वो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो उसमें आपको यह आसन वासन का कोई वर्णन आप पतंजलि योग सूत्र में कुछ नहीं है। कि तो पतंजलि के नाम पर समाज को भ्रमित कर दिया गया कि पतंजलि दर्शन दुनिया भर के आसन प्राणायाम आ गए। ये हठ योग संहिता के अंतर्गत आता है, जो शरीर पर प्रभावित करता है, ये हठ योग में आता है, वो पतंजलि योग सूत्र नहीं। पतंजलि योग का संबंध है प्राण से चित्त की शुद्धि, इसलिए चित्तवृत्ति निरोध योग है, और प्राणायाम आदि उसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया। और प्रत्याहार, उसमें भी प्रत्याहार को मनोनिग्रह भी कहते हैं, और उसको विषय एक ही है, बस शब्दों का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर उस कोश की वर्णन आता है। तो उस कोश में जो सूक्ष्म शरीर होता है, मनोमय कोश के अंदर जो हम देखते हैं सुनते हैं, आपने किसी को देखा फिर उसको लगा कि हमने इसको कहीं देखा है, तो वो फिर पता कैसे चला? तो ये दूसरे हार्ड डिस्क में चला गया, ये उसको कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर। फिर ये बुद्धि वगैरह कहाँ रहती है महाराज? तो बोले इससे ऊपर रहती है। कहाँ पर? विज्ञानमय कोश में। तो हम लोग ये मन बुद्धि जैसे कितने चिंतन करते, एकदम गहरा चिंतन करते, तो हम लोग विज्ञानमय कोश में जाते हैं। जो मन इधर मन में जो चिंतन करते हैं, अंदर अंदर को चिंतन कर रहे हैं, और हम चिंतन करते करते वो सब घटना याद आ रही है जो हमारे जीवन में घटित हुई, हमने ऐसे देखा था, हम यहाँ गए थे, वो चिंतन के, तो वो बार बार दिमाग में चल रहा है आपका। तो इस समय आपका मनोमय शरीर जो है आपका एक्टिव हो गया है। तो मनोमय शरीर में आप कैसा, आपका अनुभव कब होता है? जब आप सपने में जाते हो। सपने में जब जाते हो तो उस समय भी आपको फिर वही चीजें दिखने लगती है, कोई कभी शेर आ गया, कभी भालू आ गया, कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया। छोटे बच्चे जैसे होते हैं, कभी हॉरर मूवी देख ले तो उनके दिमाग में चला गया। कहाँ चला गया? वो मनोमय शरीर जो नाम की जो हार्ड डिस्क है वहां जाकर स्टोर हो गया, जो शरीर है वहां पे जाके जमा हो गया।
अब वो जब सोएगा तो वो मनोमय शरीर में चला जाएगा, और वो फिर उस जो डिस्क में जो उसमें जो शरीर में जो जमा किया हुआ है कचरा, वही चीज फिर उसको सपने में दिखाई देने लगेगा। तो ये चीज आपको, जैसे कहते हैं ना, हमें सपने में ये चीज दिखा, सपने में वो चीज दिखा, तो ये आपने पहले किसी जन्म में देखा होता है, वही चीजें वहां स्टोरेज रहती है। जैसे अब मैं इस कमरे में बैठा हूं तो जिस कमरे में जो चीज है वही मुझे चीज दिखेगी। ऐसे ही मैं जगह हूं तो मुझे जो जागृत रूप में दिख रहा है, मैं सोऊंगा तो दूसरे कमरे में चला जाऊंगा, सूक्ष्म शरीर में चला जाऊंगा, तो उस कमरे में जो चीज रहेगी वो चीज दिखेगी। तो ये सब जो शरीर है एक प्रकार से स्टोरेज है। अब जैसे ये शरीर है, अभी किसी वैद्य को दिखा दीजिए तो कहते हैं कि भाई आपने दही खाई है, बता देगा, बोले आपके शरीर में क्या खाया हूँ, तो बोले वैसा ही चीज है। तो ये शरीर में ये भी स्टोरेज है, ये अन्न का स्टोरेज है। प्राणमय कोश ये वायु और सूक्ष्म तन्मात्राएं होती है, उसका स्टोरेज है। मन में जो हम लोग दुनिया भर की चीजें देखते हैं, मन में जो चिंतन कर रहे हैं, तो बार बार आ रहा है, हम सोच रहे हैं भाई वो उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसे मुझे बोला, मुझे ऐसे, ये जो प्रेत वगैरह होते हैं वो इसी मनोमय कोश में जो है घुसे पड़े रहते हैं। वास्तव में ये जो भूत प्रेत पिशाच योग जो बनते हैं, उनका तो उनका जो है प्राणमय कोश और अन्नमय कोश तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर में वो उनका जो है एक्टिव रहता है उस समय में। तो वो उसी चिंतन में रहते हैं, जो मन में चिंतन किया, मन में जो रहा वही रहता है। तो वो प्रेत क्या करते हैं, जब हम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, मनोमय कोश में चले जाते हैं, तो उसी समय वो भी वहां, क्योंकि वो उनके लोक में पहुंच गए अब, तो वो फिर कनेक्शन बनाते हैं। इसलिए नींद में, सपने में ये प्रेत आदि के आक्रमण आपको होते हुए दिखाई देते हैं। प्रेत आदि के दर्शन होते हैं या देवताओं के दर्शन होते हैं। किसी को सपने में मुझे बहुत सुंदर दर्शन हो गया, तो क्यों? तो आपका मनोमय यदि शुद्ध रहेगा, मनोमय कोश शुद्ध रहेगा, मतलब सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश, ये ध्यान रखना, मनोमय कोश, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। इसको आप समझ जाओगे, ये आपको नोट कर लेना कि मनोमय कोश, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर, क्योंकि यहाँ लिंग शरीर उन्होंने लिख तो दिया लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे आप लोग, तो वो आपको हम समझा रहे हैं सूक्ष्म रूप से आपकी भाषा में। तो उस अवस्था में फिर ये, अगर मान लीजिए आपका मनोमय शरीर शुद्ध है, आपने जप किया, ध्यान किया, तो आपका मनोमय शरीर शुद्ध हो गया, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया, उसमें जो कचरा पट्टी था वो निकल गया। अब उसमें क्या है, सात्विक चिंतन, भगवान की कथा सुनी, तो वो भी स्टोरेज हो गया मनोमय कोश में। आपने वहां जाकर मनोमय कोश में गए, निद्रा में गए, आपका वही चिंतन होने लगा, तो फिर आपका देव शक्तियों के साथ संपर्क हो गया। तो उस समय देवताओं के दर्शन होते हैं, सिद्धों के दर्शन होते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं, संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं, अच्छे दर्शन होते हैं। बोले गुरु जी मुझे बहुत अच्छा सपना आया। बोले सपना इसलिए अच्छा है क्योंकि तेरा मनोमय कोश शुद्ध है, सूक्ष्म कोश तुम्हारा शुद्ध हो गया है, कचरा जो था वो हट गया है वहां से, वो जो हार्ड डिस्क में से जो है तुम लोगों ने सारा कचरा रिसाइकल बिन में डाल दिया निकाल के। तो जैसे ही उसमें जैसे हम लोग कभी कभी कंप्यूटर में भी कई प्रकार के जो है व्यर्थ की फाइलें आ जाती, कचरा आ जाता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो हम जप ध्यान करते हैं, शुद्ध आहार करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, ये क्यों करते हैं? क्यों भगवान की कथा सुनना चाहिए? ताकि हमारा जो मनोमय कोश है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वहाँ के जो स्टोरेज है, वहां पर ये ऐसी ही चीजें रहनी चाहिए, जो ज्ञान की, भक्ति की, भगवान की, यही चिंतन होना चाहिए। और नहीं महाराज ये तो हमारे इसमें तो हमें तो वहाँ स्टोरेज हमारा गड़बड़ है, वहां पे तो वहाँ हार्ड डिस्क में बहुत दुनिया भर का कचरा पड़ा है, तो बोले उसको डिलीट करो। उसी को मनोनिग्रह कहते हैं। तो मन में यदि वो कचरा पट्टी है तो उसको हटाने के लिए फिर क्या करना है? जैसे मान लो कि बोतल में गंदा पानी है, कैसे साफ करें? तो बोले अच्छा पानी डालो उसमें, फिर उसको हिलाएंगे डुलाएंगे और फिर उसके बाद गंदा पानी उसके साथ पानी के साथ बह जाएगा। ऐसे ही भगवान की कथा सुनेंगे, जप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो ये जो मन का जो कचरा है, गंदगी, गंदे विचार है, गंदा चिंतन है, वो उसमें से आपका साफ हो जाएगा। और फिर बाहर की चीजों को आने मत दीजिए, फालतू कचरा मत उसमें, क्योंकि वो कोई भी सुनाएगा, कोई भी बात करेगा, फालतू विचारधारा, राग द्वेष, दुनियादारी का, अरे वो ऐसे कर रहा था, वो वैसे कर रही थी, फिल्मों में गए वहां ये देखा, कोई हम लोगों ने गलत दृश्य देखा। आजकल तो मोबाइल में लोग यूट्यूब में लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, अब उनका मनोमय कोश शुद्ध रहता है, लेकिन क्या है, मोबाइल में देख रहे हैं, इतना गंदा कर्म देखते रहते हैं कि अब वो क्या करे, अब वो मनोमय कोश में स्टोर हो गया। अब मनोमय कोश में स्टोर हो गया, तो अब जो वो बच्चा चिंतन करेगा तो क्या करेगा? बोले भाई जो उसके स्टोरेज में है, जैसे अभी हम लैपटॉप में है भाई, अंतःकरण है, यंत्रित तो, जैसे हमने क्लिक मारा
तो वही उस हार्ड डिस्क में वो जो जो वीडियो होंगे वही दिखेंगे, क्योंकि जो हमने स्टोरेज किया है उस हार्ड डिस्क में वही तो दिखेगा, उसमें वही फाइल दिखेगी, वही वीडियो देखेंगे, वही फोटोज दिखेंगे। तो जो हमने स्टोरेज किया, तो जो हम बाहर से चीजें देखते हैं सुनते हैं वो मनोमय कोश में चले जाते, इसलिए कहा जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ये सब चीजें कहा जाता है। अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो, इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो है वो मनोमय कोश अशुद्ध न हो, आपका जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर अशुद्ध न हो। बोले महाराज अशुद्ध हो गया तो क्या होगा? तो बोले अशुद्ध हो गया तो वो कचरा पे, जैसे वो कचरा रहता है तो कचरे पे मक्खियां भिन भिनाते हुए पहुंच जाती है, ऐसे ही जब हमारे मन में गंदगी रहती है, अशुद्धता रहती है, तो ये प्रेत पिशाच भूत प्रेत ये भी फिर वहां जाकर पहुंचने लग जाते हैं। इसलिए फिर नींद में ये भूत दिखते हैं, कोई प्रेत दिख रहा है, कोई पिशाचिनी दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो है मनोमय कोश अभी अशुद्ध है। तो ये है, तो वो उसको फिर ये महाराज ये तो बड़ा कई जन्मों का है। बोले हाँ ये कई जन्मों का है। इसलिए जब जीव जब जाता है तो उसका ये जो लिंग शरीर जिसको बोलते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर कहो, लिंग शरीर कहो, या मनोमय कोश कहो, बात एक ही है। यहाँ पर कोश शब्द आया है, इन्होंने हिंदी अनुवाद करते समय उसको लिंग शरीर कहा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम कोश शब्द के अंतर्गत ये तीनों पांचों कोशों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ज्ञान का विषय है। ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो शुद्धिकरण आपका हो जाएगा, तो कैसे सब बोलिए, ये जो कचरा पट्टी हो गई हमारी, अब क्या करें महाराज? तो उसमें उत्तर दिया है कि ये जो भगवान की अहेतु की भक्ति है, ये उसी प्रकार कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को भस्म कर देती है। बोले ये जो संस्कार है कर्मों के, दुनिया भर के कर्म किए, दुनिया भर का देखा सुना, कर्म देखना सुनना सब ये तो कर्म ही तो है। जो देखा जो सुना, जो कचरा जमा हो गया वहां पे, तब यही कचरा जब फिर आप बैठे हो आंख बंद करके मनोमय कोश में पहुंच जाते हो। तो ये आप आत्मा हो और ये 5 प्रकार के सर्कल से घिरे हुए हो। अन्नमय कोश जो दिख रहा है बाहर, तो प्राणमय कोश दिख नहीं रहा है महाराज, लेकिन वो अनुभव होता है। कुछ चीजें होती है जैसे दिखी नहीं जाती, जैसे सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे अणु परमाणु दिख नहीं पाते, उसी प्रकार से क्योंकि प्राण सूक्ष्म होता है तो दिख नहीं पाते हैं, उसको दिखने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। मन को देखना है तो मन में चिंतन करते, क्योंकि मन तो है ही है, मन में विचार आते रहते हैं। तो क्यों आते हैं? बिल्कुल तुमने जमा करके रखा है। तो जैसे ही तुम उस हार्ड डिस्क में पहुंच जाते हो तो वहां की वो फाइलें खुल जाती है। तो वो फिर जो आपने देखा फलाना कोई गलत चीज देखी, कुछ भी देखा, अच्छा देखा या बुरा देखा, फिर वही चीजें दिमाग में घूमने लगता है। और जो फिर जो घूमता है तो फिर मन में आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर वो बुद्धि जो है वही ग्रहण करती है, सही क्या गलत है। बुद्धि ऊपर बैठी रहती है, वो कहते कि नहीं गलत है ये सही है, वो चिंतन करते विज्ञान में कोष में बैठ के, बुद्धि विज्ञान में कोष में बैठी रहती है। विज्ञान अर्थात बुद्धि का कोष विभाग समझाते रहते हैं ये अच्छा नहीं है, लेकिन मन कहते नहीं 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 अब इसमें ठीक है। तो फिर वो खींच लेती बुद्धि को भी उधर नीचे विषयों की तरफ। तो फिर वैसे ही वो प्राणों को वैसे ही प्रभावित करते, फिर वैसे ही आदमी के मन में प्राण जो है, जैसे आपने किसी को विकार पूर्ण चीज देखी तो आपके श्वासोश्वास जो है बढ़ने लग जाते हैं, श्वासों की गति बढ़ जाती है, और फिर वैसे ही कर्म होने लगे। जैसे घबराहट जिसको बोलते हो ना, लोग कहते हैं घबराहट हो रही है, तो ये आपका प्राणमय कोष एक्टिव हो रहा है उस समय। नहीं अब बड़ा अच्छा लग रहा है, घबराहट बड़ी शांति हो रही, तो आपका प्राणमय कोष सही जगह पे पहुंच गया। तो ये सारा खेल जो है ये कोष का होता है। तो यही दुख का कारण है। हमारे जो दुख का कारण जो है यही होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं महाराज मुझे बहुत तनाव है, टेंशन है। किसी को पूछा मैंने क्या बात परेशानी है? बोले मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार किया, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसा परेशान किया, मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ। तो भाई तुम सोचते क्यों हो उनके बारे में? चलो छोड़ो, भूल जाओ। जैसे उसमें दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि वो राजा उसको चिंतन कर रहे हैं, वो जो वैश्य था वो चिंतन कर रहा है, जिन्होंने घर से बाहर निकाल दिया बच्चों ने, उनके बारे में चिंतन कर रहा है, वो कैसे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या चीज कर रहे हैं। बोले छोड़ दो उनके बारे में, क्या चिंतन कर रहा है? बोले नहीं, फिर भी उधर मन जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने मनोमय कोष में, उनको वहां पे तुम्हारे जो मनोमय कोष का जो शरीर है, जिसको अपने सादा समझाने के लिए मैं हार्ड डिस्क वगैरह बोल रहा हूँ, चूंकि आज की भाषा है इसलिए समझा रहे हैं। तो उसमें आपने जमा करके रखा हुआ है और वो अभी नष्ट नहीं हुआ है, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको
भेजना पड़ेगा, रिसाइकल पिन से भी डिलीट मारना पड़ेगा। फिर ये एकदम उसको जब वो अच्छी चीजें उस हार्ड डिस्क में जब जमा हो जाएंगी तो अच्छी वीडियो दिखेंगे, अच्छे विचार आएंगे। इसलिए महापुरुषों का संग करना चाहिए, महापुरुषों की कथा सुननी, भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीजें हैं। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अच्छा चीज नहीं महाराज हम तो मोबाइल फिल्में देखेंगे। देखो भाई, तुम कचरा पट्टी इकट्ठा करो मनोमय कोष में, फिर यही मनोमय कोष फिर रिटर्न करेगा, क्योंकि तुम प्रतिदिन हमें पांचों कोषों से निकलते रहते हैं। बोले महाराज अब आनंदमय कोष का क्या है? आनंदमय कोष का तो पता ही नहीं है। बोले जो तुम नींद में जो आनंद लेते हो, जो तुमको नींद में सुख मिलता है, वो कैसे मिलता है? ये आनंदमय कोष में जाते हो। निद्रा जो होती है, जब स्वप्न अवस्था होती है, सपने में जो कचरा पट्टी देखते हो वो मनोमय कोष का है। और जो विज्ञान में उस समय बीच में विज्ञान पे बुद्धि रहती है, बुद्धि तो थोड़ा बीच की रहती है, कभी इधर भी चली जाती, कभी उधर भी चली जाती, भगवान में चली जाए, कभी इधर मन की तरफ भी खींचे, कभी संसार। तो विज्ञान में बुद्धि विचार इधर उधर करती रहती है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि और व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये दो प्रकार का वर्णन भगवत गीता में भी आया है। तो जो मन की तरफ खींचती है तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, और जब उधर वो आनंदमय कोष की तरफ जाती है, आत्मा की तरफ जाती है, तो वो निश्चयात्मिका बुद्धि। तो बुद्धि तो वही एक जगह स्थिर नहीं रहती है। यदि बुद्धि यदि स्थित हो जाए तो स्थित प्रज्ञा हो जाता, प्रज्ञा वही बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है। तो उस आनंदमय कोष में जब हम नींद में चले जाते हैं तो उस समय हम आनंदमय कोष में होते हैं। बोले महाराज हमें कैसे पता चला आनंदमय कोष में पहुंच जाते हैं? तो बोले सुबह उठते हैं तो तुम्हें बड़ा नींद में अच्छा लगता है, बड़ा आनंद है। कैसे रहा, नींद अच्छी लगी? बोले बहुत मस्त। बोले क्या लड्डू खाए नींद में जाकर? बोले नहीं। प्रसाद खाए, कुछ पेड़ा खाए, कुछ अच्छा चीज देखा? बोले कुछ भी नहीं देखा, तभी तो अच्छी नींद आई। दिखते तो सपने में रहते, और सपना आ रहा है, नींद आ रही हो, निद्रा आ रही है, तो मतलब कुछ नहीं आपको अनुभव हो रहा है, मतलब आप आनंदमय कोष में चले गए। वहां आनंद है, सुख ही सुख है, आत्मा वहां पे। नींद नहीं आ रही तो टैबलेट खाता है, क्योंकि आनंदमय कोष में जाना ही जाना है। जीव जो है आनंदमय कोष में जाकर ही संतुष्ट होता है। नहीं, तुमको आनंदमय कोष की हमें क्या जरूरत है? इसलिए सत चित और आनंद भगवान को कहते हैं। क्योंकि आनंदमय कोष उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सत चित और आनंद स्वरूप जो आत्मा है वो आनंदमय कोष के अंतर्गत रहता है। इसलिए हमें वहां जाना पड़ता है आनंद लेने के लिए। बीच बीच में प्रतिदिन डोज वहां से भगवान से वे आनंद खींचते हैं, तो दूसरे दिन आते हैं कि हाँ अब ठीक है। और नींद नहीं आए, तुमको उसी में लगे रहो, मन में चिंतन हुई, डिप्रेशन का मतलब ये है कि तुम्हारे जो हार्ड डिस्क में, जो सूक्ष्म शरीर में, मनोमय कोष में कचरा बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत कचरे चीज देखी हो आपने, कचरा चीज सुना है, वही देखा है, वही सब आपका जमा है वहां पर। तो महाराज ये कैसे खत्म होगा? तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। बिना भगवान कोई कामना के, कोई इच्छा के जो भगवान की भक्ति की जाती है वह अहेतु की भक्ति है। वो मुक्ति से भी बढ़कर है। बोले मुक्ति से बढ़कर क्यों है? इसलिए बढ़कर है कि मरने के बाद मुक्ति नहीं कराती, वो जीते जी मुक्ति करा देती है। ये भगवान की अहेतु की जो भक्ति होती है। कैसे करती है? बोले ये कर्म संस्कार के जो भंडार रूप लिंग शरीर को भस्म कर देती है। वहां जो कचरा भरा पड़ा है उसको ये अहेतु की भक्ति समाप्त करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का, या जिसको मनोमय कोष का जो कचरा है, वो कौन साफ करता है, किसको कौन भस्म करता है? ये भगवान की अहेतु की भक्ति। इसको नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो कि मनोमय कोष के कर्म संस्कार भगवान की अहेतु की भक्ति भस्म करती है, नष्ट करती है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लोग बोलते भगवान की भक्ति क्यों करें? कोई तुमसे प्रश्न करे तो उनसे कहना कि तुम्हारे जो ये कचरा है ना मनोमय कोष में, सूक्ष्म शरीर में, मन में, जो तुमको अशांत कर रहा है, तुमको जो डिप्रेशन दे रहा है, जो उनको जो तनाव दे रहा है, उसको ये भस्म करने का काम ये भगवान की अहेतु की भक्ति करती है। तो हम जो साधना उपासना करते हैं वो एक प्रकार से निष्काम भाव से, जब ये अनुष्ठान बता रहे, साधना बता रहे, जब आप निष्काम भाव से करोगे तो वो भगवान की अहेतु की भक्ति हो जाएगी। आपका मनोमय इसमें से कचरा साफ हो जाएगा, आपका मन एकदम शुद्ध हो जाएगा। अब आप जब ये जिसका लिंग शरीर भस्म हो जाता है तो उनको फिर सीधी नींद आ जाती है, सपना वगैरह बहुत कम आते, फिर सीधा अपना हुए सीधा निद्रा में चले गए। बीच में से कचरा पट्टी उसको क्रॉस नहीं करना पड़ता। लेकिन जिनको जल्दी नींद नहीं आती है, नींद नहीं आते मतलब वो आनंदमय कोष में प्रवेश नहीं कर पाते, तो फिर वो जबरदस्ती जो है टैबलेट खा लेते। तो वो औषधियों के प्रभाव से फिर इंद्रियों का पर विशेष प्रभाव पड़ता है, और फिर वो जबरदस्ती जो है उसको वो ले जाते हैं। तो वो ये बलपूर्वक औषधियों के माध्यम से भी
जैसे औषधि भी एक विज्ञान है, तो वहां पर वो प्रयत्न करते, लेकिन ये प्राकृत नहीं होने के कारण वो रोग बन जाता है, वो समाधान नहीं होता। इसीलिए यदि जीवन में अशांति है, डिप्रेस है, तनाव है, तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे मनोमय कोश में ये प्रॉब्लम है। फिर महाराज ये प्रेत बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, बोले वो भी इसीलिए है, तुम्हारा मनोमय कोश अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध चीजें वहां पर अट्रैक्ट होती है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर की ओर। तुम जब अशुद्ध खान पान करते हो, अशुद्ध लोगों के स्पर्श में आते हो, तो तुम्हारा ये मनोमय कोश, सूक्ष्म शरीर अशुद्ध होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है, और वो सूक्ष्म जो प्रेत आत्मा होती है वो उसमें प्रवेश करती है। इसलिए ये आपको इस कोशों का नाश करने के लिए जरा यत्याशु या कोशम निर्गणम अनलो मनलो यथा, जैसे जठराग्नि अन्न खाए हुए अन्न को पचा देती है, वैसे ही ये भक्ति, भगवान की भक्ति, ये जो मनोमय कोश का कचरा, ये लिंग जो, या फिर मनोमय कोश का कचरा क्या, तो प्राणमय कोश का भी हो, अन्नमय का भी हो, वो भी साफ होने लग जाता है, क्योंकि जब मन ठीक ठाक है तो फिर फालतू की चीज खाएगा नहीं। जो दुख और शोक उत्पन्न करने वाला कड़वा, कटु, तीक्ष्ण, अम्ल, दाह्य, रुक्ष्ण, ये सब चीज क्यों खाएगा? फिर वो तो सात्विक भोजन करेगा, तो शरीर भी ठीक ठाक, फिर शुद्ध वातावरण में रहेगा, उसको अशुद्ध वातावरण अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो उसका प्राणमय कोश भी ठीक ठाक रहेगा। जैसे आप लोग शहर में रहते हैं तो लोग बोलते नहीं यहाँ तो बहुत प्रदूषण है, दिक्कत है, क्यों है? क्योंकि तुम्हारा प्राण फिर अशांति, परेशानी है, क्योंकि वहां प्राणमय कोश अशुद्ध हो गया। बोले बाहर चलते, कहीं एकांत में चलते, वहां शांति, पहाड़ों में अच्छा लगता है। लोग बोलते पहाड़ों में जाते तो वहां कुछ खाने को मिलता है क्या? वहां रसमलाई खाने को मिलती है, कुछ अच्छा लग रहा है? बोले नहीं महाराज, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं है फिर भी अच्छा लग रहा है। बोले क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां पर प्राण शुद्ध है, वायु शुद्ध है, तो तुम्हारा जो प्राणमय कोश है वो शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया तो प्रसन्न हो गया। और वही चीज अगर आप गलत जगह पे गए तो प्राण आपका शुद्ध हो गया, वायु शुद्ध हो गया। इसलिए आपको शुद्ध वायु, शुद्ध अन्न चाहिए। शुद्ध अन्न क्यों खाना चाहिए? क्योंकि आपका अन्नमय कोश शुद्ध हो। बोले शुद्ध वायु क्यों चाहिए? बोले प्राणायाम क्यों करना चाहिए? बोलिए प्राणमय कोश शुद्ध हो। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास वगैरह जीवन में करते रहना चाहिए। तो प्राणायाम का अभ्यास करने से प्राणमय कोश शुद्ध होता है, प्राणमय कोश शुद्ध होने से अन्नमय कोश भी शुद्ध होता है। अन्न की जो अन्नमय कोश के जो रोग आदि भी वो भी दूर होते हैं। और फिर अन्नमय कोश और प्राणमय कोश शुद्ध हो तो फिर धीरे धीरे मनोमय कोश भी शुद्धि होने लगती है। तो ये शुद्धि करने के लिए इस प्रकार के साधन, योग, उपाय, ये इसी के लिए होते हैं। अब ये कोश शब्द के अंतर्गत ये सारा विषय आ गया। हमने आपको पूरा सारी जो है ज्ञान है आपको मैंने आपकी भाषा में समझा दिया। और इसीलिए अब थोड़ा सा ये आगे का जो विषय है भागवत महापुराण का, क्योंकि यही विषय है जो महापुरुष उन्होंने जो कपिल जी ने अपनी माता को सुनाया, वो हमने समझा, पढ़ा, समझा, समझ में आया कि कोश क्या होता है, ये समस्या क्या होती है, फिर उसको भी वही आपको समझा रहे हैं। बस थोड़ा शब्द का भेद हो गया है, तो बस उसमें ये थोड़ा आगे की कथा रह जा रही है। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मुझे ये समझाना बहुत, क्योंकि आपको ये चीज समझेंगे नहीं तो कैसे ये सब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया मनोमय कोश, सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर, और जो शिवलिंग कहते हैं ना, उसी भगवान का जो सूक्ष्म शरीर है उसको ही लिंग शरीर कहते हैं। भगवान के जो लिंग शरीर को, वो लिंगाकार है। जो हमारे अंतःकरण में भगवान का सूक्ष्म शरीर है वो लिंगाकार से गोल ऐसा है, लिंगाकार है, इधर बैठा, वही शिवलिंग है। तो उसी के प्रतीक रूप में, बाह्य प्रतीक के रूप में हम शिवलिंग की उपासना करते हैं। तो लोग जो है इसका जनन इंद्रिय से अर्थ लगाते हैं, तो वो लोग, उनको मूर्ख कहना बेकार है, क्योंकि वो तो मूर्ख के भी बहुत नीचे की स्थिति में है। उनको क्या कहें, वो सब नराधम श्रेणी के लोग हैं। उसे उनके ये सारा विषय इतना गूढ़ और रहस्यात्मक है, ये साधारण आदमी समझ नहीं पाता है, तो वो लोग बेचारे क्या समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे पराक्रमों की चर्चा किया करते, मेरे साथ एक ही भाव से इच्छा नहीं रखते हैं, मतलब सायुज्य मोक्ष नहीं चाहते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन सुनना चाहते हैं, जैसे ये सनक सनंदन आदि जो सत्संग आदि करते हैं। हे माते, वे साधुजन अरुणनयन मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर वरदायक दिव्य रूपों की जो है उसमें दर्शन करते हैं। रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानि साकम वाचम स्पृणीयाम वदंती।
और फिर उन दिव्य रूपों की चर्चा करते हैं, उनके साथ संभाषण करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी लालायित रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का जैसे आप कह रहे कि जो वर्णन आदि करते हैं, तो भगवद गीता में भी वही लिखा है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, जो ये श्लोक है उसी श्लोक का ये आपने बताया। दर्शनीय, अंग प्रत्यंग, उदार, हास विलाम, मनोह चितवन, मधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रिया फंस जाती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। तो भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान की लीलाएं, भगवान का सुंदर रूप, भगवान का जैसे भी हम लोग कथा सुनेंगे, तो भगवान की लीलाएं, उनका रूप, उनका जो लीला अवतार है, तो उनका उनका श्रवण करने से, उनका चिंतन करने से, उनका मनन करने से न चाहते हुए भी भगवान में आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाती है, उनको परम पद प्राप्त करा देती है। तो ये अहेतु की भक्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ, अब जैसे ये फिर आत्मज्ञान हो गया, भक्त हो गए, ज्ञान अवस्था को प्राप्त हो गए, फिर भी वो कहते हैं यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोगों की भोग संपत्ति, भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि, वैकुंठ लोक के भगवती ईश्वर की इच्छा नहीं करते, तथापि वे मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो निष्काम भाव से साधना करेंगे, उपासना करेंगे, पर हमारी तो बड़ी कामना है कि हम भगवान के धाम में चले जाए, हमें अष्ट सिद्धि प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त हो, नवनिधि प्राप्त हो। नवनिधि को ऐश्वर्य कहते हैं। बोले वो इच्छा नहीं करते हैं साधु, जो ऐसे लोग करते हैं, फिर भी जो इच्छा नहीं करते हैं तब भी उन्हें ये चीजें प्राप्त हो जाती है। परंतु हम लोग अधिकांश क्या होता है, हमें सिद्धि मिले, प्रसिद्धि मिले, इसके लिए भगवान की भक्ति करते हैं, हेतु के से जो कामना के वशीभूत होकर सिद्धि करते हैं, तो वो प्राप्त होता है। लेकिन जो निष्काम भाव से साधना करेगा, उपासना करेगा, उसे ये सब प्राप्त नहीं, तो बोले होता है उसको भी प्राप्त। क्यों? वो नहीं चाहते हैं, बोले फिर भी उनको मिल जाते। भगवान कहते हैं कि नहीं, फिर भी हम वहां जाते से विभूतियां उनके पीछे पीछे चलती है। इसलिए साधु महापुरुष भगवान की भक्ति करते हैं, साधना करते, उपासना करते, तपस्या करते हैं, तो उनके पीछे भौतिक ऐश्वर्य चलता है, मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, लोगों में सम्मान अपने आप होने लगता है, फिर उनके पीछे पीछे लोग समाज चलने लगता है। तो बोले कैसे? बोलिए ये स्वतः उनको प्राप्त हो जाती है। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, इष्टदेव हूँ, वे मेरे ही आश्रम में रहने वाले भक्त जन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी उन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते, न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। बोले ऐसे जो मेरे भक्त होते, बोले जो अहेतु की भक्ति करते हैं, निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, बोले किसी चीज की कामना नहीं करते, फिर भी उनको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, क्योंकि जिन्होंने भगवान को ही सब कुछ मान लिया कि बोले बस अब वही भगवान ही सत्य है, भगवान, क्योंकि संसार में देख लिया और कुछ नहीं है, फिर भगवान की भक्ति करने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर जो भगवान में ही लीन है, भगवान में ही लगे रहते हैं, उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं पे भरोसे हैं। लेकिन अब बहुत से लोग क्या होता है कि भगवान कथा सुनते हैं और ये सब चीजें लगता है कि हम भी ऐसा जीवन जिए, हम भी साधु बन जाए और फिर हम भी तपस्या कर ले, और इसी भाव से कई लोग उसे निकलते भी है। जैसे हम भी थे, भगवान के बारे में जब ये सुना तो लगता है, लेकिन क्या बहुत से लोग होते हैं, कुछ महिलाएं जैसे आता है ना, वृंदावन जाऊंगी फिर लौट के नहीं आऊंगी, तो ऐसे भगवान की लीला है, भगवान के जो आकर्षण, चिंतन, मंथन और कथा ऐसी होती हैं कि वो आकर्षित करती हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार ही वो भक्ति प्राप्त होगी। वृंदावन जाऊंगी तो वहां जाकर क्या करूंगी वो भी पहले सोच लो, वो भी पता होना चाहिए। वो क्रम होता है, साधु संतों का संग, गुरु का मार्गदर्शन, फिर भगवान की कथा, फिर भगवान में श्रद्धा, फिर प्रेम, फिर भक्ति, फिर मनोनिग्रह, फिर परमात्मा में स्थिति। ये क्रम होता है। मनोनिग्रह करने के लिए आहार पे पहले मन पे, इंद्रिय पे बस में करना पड़ता है। बोले नहीं, वृंदावन जाऊंगी और 3 टाइम खाऊंगी, 1 टाइम बाल भोग, 2 टाइम बढ़िया तान के खाएंगे और तान के सोएंगे, तो फिर वो वृंदावन नहीं, तुम लोग फिर वो वृंदावन से भी दूसरे गर्त में जाके गिर जाते हो। तो ऐसे ही साधु जीवन होता है। साधु जीवन में पहले भी सोचते हैं, हम भी जब साधु साधु बने थे तो ये सब सुन के अब होता है मन में कि चलो यार दुनियादारी सब बेकार है, सब भगवान की भक्ति करके भगवान की कथा सुनते हैं। तो मैंने इसलिए कहा ना कि ज्ञान आवेश और भावावेश, तो इसलिए पहले घर में रहते हुए ही ये साधन उपासना कर लेनी चाहिए। और जब मन ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि अब संसार में बिल्कुल रुचि नहीं है, बिल्कुल आसक्ति नहीं है, अब भगवान में मेरा मन रम रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर आगे का संन्यास या साधु जीवन उनके लिए होता है।
नहीं, थोड़े से कथा सुन लिए, वृंदावन का कोई गाना सुन लिया, कुछ नाचते हुए सुन लिया, गाते हुए देख लिया, ये संसार सब बेकार है थोड़ा सा। चूंकि ईश्वर, चूंकि आत्मा है तो आप भगवान कृष्ण के जो चरित्र है, भगवान की लीला है, इतनी सुमधुर है, दिव्य है, वो आकर्षित तो करती है। और कर्षयति थी कृष्ण, वो आकर्षित करती, इसलिए कृष्ण कहा जाता है। तो भगवान की लीला है, भगवान की चीजें सुनकर लोग भावावेश में आकर कभी कभी घर छोड़ के निकल जाते हैं, उनको ये प्रोसेस पता नहीं होता है भक्ति का। फिर वहां चले जाते हैं, किसी आश्रम में रुक गए, फिर चलो लोग का झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, फिर इसी में लगे रहते हैं। अब पता चला गुरु जी ने मंत्र दिया, वही पता नहीं है, साधन बताया नहीं, उपासना बताई नहीं। सेवा तो करना चाहिए, तो भाई शरीर का कर्म है तो वो करना ही है, लेकिन साथ में जो प्रोसेस होता है वो होना मालूम होना चाहिए। ऐसे साधु सन्यासी बन जाते हैं, बोले बस यहीं बैठो, पढ़ाई करो, कथा जो है अपना अध्ययन करो, और फिर बाद में भागवत कथा सुनाना। बोले भागवत कथा सुना के क्या करोगे? बोले भक्त बना लेना, भक्त बन जाएंगे तो बड़ा आश्रम बना लेना। फिर बड़ा आश्रम बनाएंगे, फिर तो बड़ा इसी कमरे में बैठ के मजे लेना। बोले जब यही सब लेना था तो फिर हम साधु ही बने क्यों? ज्यादातर जो लोग हैं भौतिक रूप में भी, भौतिकता के उस वातावरण में, चूंकि थोड़ी देर के लिए कथा तो सुन लेते हैं, भागवत में थोड़ा सात्विक मन हो जाता है, भाव बनता है, लेकिन जैसे ही फिर हम उस वातावरण में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो उनके संस्कार विचार देखते यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, भौतिकता ही है। फिर आदमी उसी में ही, क्योंकि अब तो बन गए साधु, तो बन गए, कपड़ा तो पहन लिया, अब कहाँ जाए, तो फिर उसी में घूमते रहो बस। चिट्ठी मिल गई, बोले भंडारा है फलानी जगह पे, चलो भाई चलते हैं। दक्षिणा मिली, 10 रुपए कम पड़ गए, 20 रुपए की 20 रुपए की जगह 10 रुपए दिया, तो वहां पर फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। तो वहां पर भी जो है ये भौतिकता आती है। तो इसीलिए ये साधन के जो क्रम होते हैं वो जानना बहुत आवश्यक है। मन की ऐसी स्थिति हो कि आपको ये सांसारिकता आपको ज्यादा प्रभावित न करे और आकर्षित न करे, तो ठीक है। ये जो मानना कि बहुत से लोगों को मठ आश्रम जो भी चीजें होता है, इस व्यवस्था होती है, तो ये उनके लिए होता है कि जो बाहर से यदि कोई साधक आता है, कोई ब्रह्मचारी आता है, तो वो लोग आएंगे तो उनको सुविधा मिले। तो सुविधा का मतलब ये नहीं होता है कि फिर आप 3 टाइम भोजन खाओ और मस्त तान के सो। तो फिर आप ऐसे ही करोगे तो फिर आपकी वो सारा वहां रहना, वहां का साधन भजन सब बेकार है। इसलिए परंतु मैंने अधिकांश देखा है कि लोग आते हैं साधना करने के लिए भावावेश में हमारे गुरु जी, लेकिन जब उनको एक टाइम भोजन मिलता है आश्रम में तो भाग जाते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, शरीर को सुखा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, गुरु जी जो 4-4 घंटे बैठा रहे हैं, तो फिर वो भाग जाते। क्यों? क्योंकि वो भावावेश होता है। जो ज्ञानावेश में आते हैं वो टिकते हैं, वो फिर सहन करते हैं सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, इसको जो जो व्यथित नहीं करते। यम ही न व्यथित पुरुषम पुरुषर स्वभाव, सुख दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। भगवद गीता में कहा कि ये सब चीजों को सहन करना पड़ता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायु तांत्रिक भारत, उसको सहन करो। बोले नहीं हम तो भूख लग गई है। बोले सहन करो। बोले गुरु जी भूख लगे तो नहीं, कुछ और चाहिए चाहिए। फिर लोग सुबह यही चीजों को फिर अब कैसे ग्रहण करें? तो बोले भगवान को भोग लगाओ, बाल भोग है, फिर दोपहर में भोजन, फिर रात में भी फिर विशेष स्पेशल भोजन खा के ताल। तो ये फिर वो भजन नहीं होता, फिर आलस और तमस और प्रमाद, ऊपर से गृहस्थों का जो है पापमय अन्न, तो भक्ति किया नहीं तो गया काम से। फिर इसीलिए साधु बनना भावावेश में वो अच्छा है, लेकिन उसको संभाल के रखना, उस स्थिति में टिकना वो बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए परंतु जो अहेतु के भाव से रहते हैं, तपस्या करते, साधना करते सहज में, तो इसलिए जब भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम साधना करें, भगवान की भक्ति इसको प्राप्त करें, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही अपने मन को पहले अच्छे से वश कर लो। गृहस्थ में रहते हुए, इसीलिए ये व्रत आदि की उपासना बजाय कि नवरात्रि रखी जाती है, शिवरात्रि चारों प्रहर की उपासना करो, बजरंग बाण पढ़ो भाई, 3.5 घंटा बैठो तो आसन सिद्ध हो जाएगा। शिवरात्रि में बिल्कुल अन्न मत करो तो आदत पड़ जाएगी व्रत करने की। नवरात्रि में व्रत करो भाई, एक समय भोजन करो, कम से कम अभ्यास हो। नहीं फिर नवरात्रि में भी तुम नवरात्रि को भी जो है व्रत को भी व्रत बना देते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से जब आप साधना करोगे, जब अपने मन को, तो फिर भगवान का ये अनुभव होगा, भक्ति प्राप्त होगी, तब आपको ये जो भगवान के विषय में वर्णन किया गया है कि ये सब विभूतियां प्राप्त हो जाती है,
और ये सब जो अवस्था प्राप्त होती हैं ये उनके लिए हैं जो इस प्रकार की साधना करते हैं। चाहे आप वृंदावन में रहो, चाहे आप काशी के वन में रहो, चाहे अपने घर में रहो, आपका जीवन, आप अगर इस अवस्था को प्राप्त होना चाहते हैं तो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। क्रम है, उस क्रम से अपने धीरे 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 मन को, ये पांचों कोशों को शुद्ध करना शुरू करो। और ये आप अपना भगवान की कथा है, घर में गृहस्थी में, जब आपकी स्थिति ऐसी बन जाए कि अब संसार विषयों को, सब संसार दुनियादारी देख ली है, तो वानप्रस्थ आश्रम में जाओ। और वानप्रस्थ आश्रम में भी जब आपका मन ऐसा हो गया है कि अब बिल्कुल अब देह के प्रति कुछ अब आसक्ति ही नहीं रह गई है, परम तत्व में स्थित हो गया, ऐसे व्यक्ति को संन्यास आश्रम में लिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को ही ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, महापुरुष, पूजनीय, आचार्य मानकर पूजने को कहा गया है। केवल कपड़ा पहन लिया, जगत गुरु टाइटल लग गया, आचार्य बन गए, ऐसे नहीं। जिनका जीवन तपस्या में रहता है, इस क्रम से वो आगे बढ़ते, माने जो कोई गृहस्थी में से नहीं निकलते, कोई सीधे सीधे ब्रह्मचर्य से चले जाते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य काल में उनके तपस्या में जीवन होना चाहिए, त्याग में जीवन होना चाहिए। जब ये त्याग में ब्रह्मचर्य नियम संयम का पालन करेगा और जब इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि वो भगवान में ही स्थित रहते हैं, फिर वो ज्यादा इन सब चीजों में नहीं फंसते। नहीं मठ आ जाए, थोड़ा सा भी मठ में ही अटक जाते हैं, फिर कुछ आश्रम में अटक जाते हैं, कोई महंत बन जाते हैं तो उसी में चिपक जाते हैं, फिर उसी में मैनेजर करत बनते रहते हैं। आए थे हरि भोजन को और रोटन लगे कपास, तो उसी को कहते हैं, इसी अवस्था को कहते हैं। तो आप ये मत सोचो कि नहीं हम चले जाएंगे वहां पर तो वहां बड़ी शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है। शांति आपको अपने पहले मन को निग्रह करना पड़ेगा। उस अवस्था में भगवान से प्रेम हो, भक्ति हो, तो आपको ये साधन करना पड़ेगा। चूंकि करदम ऋषि जी ने तो संन्यास लिया, लेकिन माता देवहूति ने लिया नहीं, तो उनको कहा कि इस प्रकार से उपाय बताया कि इस प्रकार से आपकी साधना करनी चाहिए। अहेतु की भक्ति आपको करना चाहिए भगवान की। और भक्ति कैसे करना चाहिए, तो भगवान की कथा श्रवण आदि करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी माता जी, किसी भी बाबा और कोई माता और सब दुनिया भर के जो आजकल हम लोगों ने भूत प्रेत पिशाच और राक्षसों को अभी लोग पूजने लगे, और इसीलिए हम मना करते हैं। इसलिए मना करते हैं कि मरने के बाद फिर यही तुम भूत प्रेत पिशाचों के चक्कर में, क्योंकि ये उसी में लगे रहते हैं, ये मनोमय को उसको और अशुद्ध करते रहते हैं, उसी में आपको डुबा के रखते हैं। फिर ये भूत प्रेत पिशाच, आपका जब मनोमय अशुद्ध होता है, मनोमय कुछ अशुद्ध रहता है, तो यही सब चीजें आकर्षित होती है। लोग कहते हैं ना वो भूत है, प्रेत है, बाधा है, अब क्या उनको समझाएं। इसलिए हमको कवच बताते हैं ताकि देवताओं के, भगवान की थोड़ा सुरक्षित हो, ये कचरा पट्टी ना है, आपका सूक्ष्म शरीर जो है शुद्ध हो। मंत्र दीक्षा उसी लिए होती है, यज्ञ उसी के लिए किया जाता है, यज्ञ के द्वारा आहुति दे तो ये मनोमय को शुद्ध होता है, प्राणमय को शुद्ध होता है, इसलिए यज्ञ करवाए जाते हैं। तो ये सारे जो विधान कराए जाते हैं उसी प्राणमय को, उस मनोमय को शुद्ध करने के लिए होता है, तो ये अपने आप ही बाधा नष्ट होती है। लेकिन हम लोग, मूर्ख लोग क्या करते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं कि चलो भूत प्रेत पकड़ लिया है तो चलो भाई कहीं पे झाड़ लेते, फूक लेते हैं, तो वहां पर एक जो प्रेत खेल रहे हो, भूत खेल रहे हो, वो मंत्र पढ़ लिया, फिर उसने उसको प्रेत को निकाल के बांध दिया, 2-4 प्रेत और डाल दिए, तो आपको लगा कि हाँ हम ठीक हो गए। वो सब नहीं, ये प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया ये है, भगवान की अहेतु की भक्ति करें। तो माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को, देखो यहाँ पर आ गया 39वां श्लोक, इमम लोकम तथैवान आत्मान अभय इनम आत्मान मनु ये चेम ते राय पशुओ गृहा। ये थोड़ा सा इनका श्लोक थोड़ा कठिन है। विसृज्य सर्वांस्थान अन्याश्य मामेव विश्वतो मुखम। तो यहाँ पर कहते हैं कि लिंग देह का शब्द तो यहाँ पर कहीं आया नहीं है। इमम लोकम जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में इस सूक्ष्म देह को, या लिंग देह कहे या सूक्ष्म देह कहे, तथा शरीर से संबंध रखने वाले दान पशु गृह आदि उन सबको और अन्य जो संग्रह को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार का भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूपी सागर से पार करता हूँ। जो मेरा भजन करते हैं उनको मैं ऐसा करता। तो जो तो अपने जो ये वासना में जो मनोमय कोश में जो कचरा पट्टी है, जो बाहर से स्टोरेज है, तो उसको जो इसका संग्रह को छोड़कर जब मेरा भजन करते हैं,
भजन का मतलब ये हुआ कि उस मनो में कचरे, भजन का मतलब है कि जब आप ध्यान करो, चिंतन करो तो भगवान का ध्यान हो। ये नहीं कि बैठे हो और पता चला आपका मनो में एक्टिव हो गया और फिर वही पुरानी चीजें आपको स्मरण होने लग गई, पुरानी चीजें जो है आपके उसमें आने लग गई, तो फिर गड़बड़ हो गया। फिर वो लोग जो है वो भजन नहीं कर पाते। फिर आप चाहे वृंदावन में चले जाओ, चाहे हिमालय में चले जाओ, चाहे काशी विश्वनाथ चले जाओ, गंगा जी के तट पे हो, चाहे यमुना जी के तट पर हो, यदि आपका ये मनोमय कोश शुद्ध नहीं है, आपका ये लिंग शरीर शुद्ध नहीं है, सूक्ष्म शरीर शुद्ध नहीं हुआ भगवान की भक्ति से, तो फिर आप वो भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। उनके लिए फिर ये विषय नहीं है, उनका फिर ये उनके लिए नहीं है। परंतु जिन्होंने ये इस प्रकार का साधन उपासना की, अहेतु की भक्ति की, उनका फिर मृत्यु रूपी संसार सागर से भगवान पार कर देते हैं। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। देखो भगवान यहाँ सब कह रहे कि मैं ही भगवान हूँ, प्रकृति पुरुष का प्रभु हूँ। देखो पुरुष का भी प्रभु बता रहे। पुरुष का अर्थ होता है यहाँ पर आत्मा, और परमात्मा मतलब परम लगा तो आत्मा के आगे परम शब्द लग गया तो परमात्मा हो गया, पुरुष के आगे परम शब्द लग गया तो परम पुरुष हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं ही वो परम पुरुष हूँ और समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ और आत्मा मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने पर। भगवान को ये आश्रय लेकर तुम लोग ये भूतड़े और प्रेतड़े के चक्कर में जो घूमते रहते हो, तो फिर उनका छुटकारा नहीं मिलता, मृत्यु रूपी महाभय से उनको छुटकारा नहीं मिलता किसी और का आश्रय लेने पर। इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति करो, सात्विक भक्ति करो, सात्विक देवता की उपासना करो, ईश्वर कोटि की देवता की उपासना करो, जो शास्त्र देवता है उनकी उपासना करो। क्योंकि यदि ईश्वर का आश्रय नहीं लिया, भगवान के इस दिव्य स्वरूप का आश्रय नहीं लिया, तो इस मृत्यु रूपी महाभय से आपको छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। ये पुनरुपि जनन जननम पुनरुपि मरणम लगा रहा है कि भूत प्रेत पिशाच जो है मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए ये सब सारे राक्षसों को, प्रेतों को, पिशाचों को, इनको नहीं पूजना चाहिए। ये भगवान कहते हैं कि मेरी जो भक्ति करेगा, मेरा आश्रय लेगा, तभी इस संसार सागर से, इस मृत्यु के भय से पार हो सकता है। मेरे भय से ये वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता, अग्नि जलाती है, मेरे भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उनका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में स्थित हो जाए। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयर्पितम स्थिरम। ये आप 44वां श्लोक है, पंचविशोध्याय। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयर्पितम स्थिरम। तीव्रेण भक्ति योगेन, जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तीव्र भक्ति योग कैसे? जब हम भगवान के प्रति एक प्रकार से जो जान जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है। जैसे अभी हम जो लोग साधु महात्मा, सच में जो साधु महात्मा बनते हैं, उनके अंदर सब कुछ त्याग देते हैं, तो उनके अंदर भीतर में तीव्र भक्ति योग उत्पन्न होता है पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। तो उनके लिए ठीक है। अब जैसे हम ही थे तो मान लीजिए निकल गए तो आ गए, यहाँ पर मठों में भी पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, लेकिन फिर कहीं फंसे नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का वो तीव्र भक्ति योग था। भगवान को प्राप्त करना ये मुख्य चीज विषय था कि नहीं भाई पहले भगवान को जानते हैं, बाकी दुनियादारी सब चीज बाद में। वहां जाकर गए, मठों में आश्रमों में गए, देखा तो यार यहाँ तो ये सब दूसरी दुनिया है, बोले ये यहाँ पर भी ठीक नहीं है। खाना पीना और सोना वो चीज में रुचि नहीं हुई। फिर क्या करें, तो बोले चलो भगवान के भरोसे निकलते हैं। भगवान ने कहा ही है योगक्षम वहां भी हम जहाँ जाएंगे वहां खाएंगे, नहीं खाएंगे तो जय राम जी की क्या शरीर को रखना है। तो यही सोचकर फिर हम एकांत में चले गए। साधन भजन की तो सारी सुविधा व्यवस्था भी, अपना साधन भजन की है, और कुछ भी थोड़ा बहुत अनुभव हुआ तो लगा कि हाँ ठीक है, तो मन को शांति मिली। और फिर बाकी आज है, आश्रम है, सब कुछ है, लेकिन ये सब बाहर के समाज के लिए जो आने वाले सब साधक है उपासना, उनके लिए सुविधा तो दे दी है। परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि जो शिष्य बनते हैं, जो भक्त बनते, जो भगवान की भक्ति उपासना के, जो भी इस प्रकार से किसी आश्रमों में रहते हैं, कहीं भी रहें, तो अपना जीवन त्यागमय, तपस्या में, सेवा में रखो। ज़्यादा विषय विलासिता में नहीं लगना चाहिए। अल्पाहार करना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, नित्य जो है जप करना चाहिए,
प्रातः काल उठकर या रात्रि काल में या प्रातः काल में जब सब लोग सो जाए, हल्का आहार रहेगा तो अपने आप नींद खुल जाएगी, ज्यादा आलस नहीं आएगा। और बैठकर अनुष्ठान पर अनुष्ठान करते रहना चाहिए। भगवान जो गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, एक इष्ट का मंत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। आजकल तो बहुत सी कई लोग साधु बन जाते, शिष्य बन जाते, उनको मंत्र तक नहीं पता होता है, शुद्ध मंत्र तक नहीं मिलता है। तो ये सब मार्गदर्शन नहीं, ऐसे जो मार्गदर्शन मिले हुए जहाँ पर ये सब व्यर्थ का मार्गदर्शन आपको मिला, तो उन सबको त्याग कर किसी योग्य गुरु के शरण में जाकर एक अच्छा भगवान का जो शास्त्रोक्त इष्ट के अनुरूप कोई मंत्र धारण कर लो, प्राप्त कर लो, और फिर उसका अनुष्ठान करते रहो निरंतर। और ये नियम संयम भी होना चाहिए। नहीं तो चलो भाई, भगवान का भजन हो रहा है, भगवान को भोग लग रहा है, कीर्तन हो रहा है, नाच रहे कूद रहे और भक्ति हो रही है, तो ये इस बुलावे में मत रहना। थोड़ी देर के लिए तो चलो ठीक है, माना कि ये भी भक्ति का एक भाग हो सकता है, आरंभिक भक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन तीव्रेण भक्ति योग है ना, यदि आपको उस स्थिति को प्राप्त होना है तो यहाँ जो शब्द आया है वो समझना चाहिए कि तीव्र भक्ति योग है, मनोमय्यर पीतम स्थिरम, और जब मुझ में स्थिर हो जाए तो यही कल्याण प्राप्ति का एता वाने वो लोकेस्मिन पुंसामिनी श्रेयसोदय, यानी ये कल्याण प्राप्ति का जो मार्ग यही है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में मन स्थिर हो जाए। तो तीव्र भक्ति योग किसको कहेंगे? जो भी मैंने आपको बताया, विषयों में ज्यादा आसक्त नहीं, एक समय भोजन करना, भगवान का अनुष्ठान करते रहना, साधना करना, और फिर जब भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की अनुभूति हो जाए, तब फिर आपके ही हृदय में, आपके इसी शरीर में भगवान का दर्शन हो जाता है। और जब भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का अनुभव हो गया, तब फिर आप संसार से, फिर सारे दुखों से, फिर संसार में होकर भी जो आप समस्त दुखों से आप उनकी निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए भगवान, 3-4 चीजें हैं, आप चाहे गृहस्थी में रहो, साधु बनो, सबके लिए नियम एक ही है। नहीं तो हम तो गृहस्थ है महाराज, हमको तो सब चलता है, हमको तो सब चलता है, कुछ नहीं चलता है। तुम ऐसे ही सब अपने मन के वश में चल रहे हो। मन को कितना भी लड्डू खिलाओ, ये मन कभी जो है संतुष्ट होने वाला नहीं, तुमको घुमाता रहेगा ऐसे ही। इसलिए गृहस्थ जीवन को बंधन न समझ के एक सुरक्षा कवच समझिए कि चलो गृहस्थ जीवन है, सहज में भोजन आपका सात्विक मिल रहा है, भागा दौड़ी कहीं नहीं है, शांति से एकांत कमरा मिल रहा है, तो अपने तीव्र भक्ति योग के द्वारा जो गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है, इष्ट मंत्र दिया है, या नहीं दिया हो तो किसी अच्छे गुरु से इष्ट मंत्र प्राप्त कर लो और उसके अनुष्ठान में लग जाओ। और ये नियम संयम बराबर बना रखो, सांसारिकता के कर्म करो, लेकिन अपने मन को जो है संसार में ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सारे चक्कर, ज्यादा दुनियादारी को देखोगे तो क्या होगा, मनों में कोष का कचरा ही बढ़ेगा। आखिर संसार में है क्या? तो ज्यादा चीज नहीं, व्यवहारिकता के लिए, जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जितनी आवश्यकता है उतना परिश्रम करो। और ज्यादा आपने खूब इकट्ठा कर लिया तो यही आपके लिए बंधन का कारण बनेगा, यही आपका कचरा फिर इकट्ठा हो जाएगा, और हर जन्म में यही करते आए। तो वो गलती नहीं करना, गृहस्थ में रहना, सारी सुख सुविधा दे, भगवान ने सारी सुविधा बना दी, व्यवस्था बना दी है, तो फिर अपना बस चुपके से अपना काम कर लो। कुछ लोग क्या भक्ति करते, उपासना करते, तो घर अड़ोस पे अपने घर वाले लोग परेशान करने लगते हैं, उनको थोड़ी परेशानी होने लगती है, क्योंकि वो व्यावहारिक नहीं होता है, थोड़ा सा अपने आप में रहता है, तो वो सब चीज सहन कर लो। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा तान तितिक्ष भारत, या आगमा पायन नित्य है, अनित्य है, या आएगा जाएगा, ठीक है, सब विघ्न बाधा रहेगी पर उसको सहन करो। तो ये जो तुमको फिर ये अभ्यास करते रहोगे, धीरे धीरे अपना काम करते, क्योंकि संसार के लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये खुद तो बंधन में है ही है, वो आपको भी बंधन से मुक्त होने नहीं देंगे। बस आपको अपना कार्य पूरा करना है, आपको तो विवेक बुद्धि हो गई है, आपको ज्ञान हो गया है, तो संसार में ऐसे रहो जैसे जीवा रहती है, मुख जैसे रहती है, लेकिन अपने चुपचाप पड़ी रहती है। जैसे जल में रहते हैं, कीचड़ में भी रहता है, लेकिन उससे अलग रहते हैं। और एकदम भावावेश में आके साधु बन जाना, सन्यासी बन गया, फिर आपके विकार आपको खींचने लग गए, व्यथित करने लग गए, तो फिर बड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि हमने तो साधु जीवन का अनुभव किया है, तो हमें तो सारे अनुभव है। तो प्रारब्ध जो है आपको भोगना पड़ता है, जो शरीर का जो प्रारब्ध है, जो रच गया है, बन गया है, वो आपको पहले रचो प्रारब्ध होता को भोगना ही है। कहेंगे नहीं महाराज, हम तो ऐश्वर्य में नहीं रहना है, वो प्रारब्ध जब बन गया है तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। लेकिन उस राजा बनकर भी कई लोग भक्त बने। आप राजा बनकर भी ऐसे कर्म करो, चलो भाई ठीक है, राजा है, लेकिन भगवान ने राजा बना दिया है, चलो कोई बात नहीं है, भगवान की प्रजा का पालन करना, कर्म करो, लेकिन बाद में अपना सुबह शाम संध्या काल का त्रिकाल संध्या वो अपना नियमित रूप से करते थे। पहले राजा महाराजा होते थे तो वो व्रत रखते थे, राजा अम्बरीश की कथा आगे आएगी, वो बिल्कुल निष्ठा से एकादशी का व्रत रखते थे, राजा होकर भी पानी तक नहीं पीते थे।
एकादशी का दिन, तो भगवान के भक्त थे तो इसलिए सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रखा। तो जो इस प्रकार से तीव्र योग से जो भक्ति करते हैं, फिर योगक्षेम महाव्ययम, उनके लिए अनन्य चिंतयन्तो माम, इसी को अनन्य चिंतयो भाव कहते हैं। ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य रूप से लगे रहते हैं, बोले कुछ नहीं चाहिए भगवान से, योगक्षेम महाव्ययम, फिर उनको भगवान योगक्षेम मान करते हैं और सच में करते हैं। इसमें कोई संदेह थोड़ी है, शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं, भगवान का वचन है, असत्य थोड़ी है। दुनिया की कचरा पट्टा सत्य जो है वो सत्य है और भगवान की बातें असत्य हैं, ऐसा तो है नहीं। जो भगवान की कही हुई बातें ही सत्य हैं, ये दुनिया की कचरा पट्टी असत्य है। लेकिन क्या है कि इतना थोप दिया है दिमाग के ऊपर बोझ। जैसे शराबी जो है दूसरों को भी सोचता है कि शराब के नशे में डाल दे, तो ऐसे ही विषय अनुराग, भौतिकता में जो आसक्त व्यक्ति लोग सोचते हैं कि ये भी जो है भौतिकता में डूबा पड़ा रहे, जैसे हम विलासिता में रह गए ऐसे भी पड़ा रहे, भक्ति ना करे, तो ये सब बाधकता तो रहेगी रहेगी। लेकिन इसमें भी अपने को विवेक बुद्धि से काम लेना होता है। अपना अनुष्ठान करो, साधना करो और भगवान की तीव्र भक्ति से भगवान की आराधना करो, ताकि मरने के बाद मुक्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी। लेकिन मैं आपको, और ये सांख्य योग आपको गारंटी देता है कि आपको इसी जन्म में इसी शरीर में आपको मुक्ति मिल सकती है। कुछ लोग सोचते हैं मोक्ष पाना है तो नहीं सन्यासी बनेंगे, साधु बनेंगे, हिमालय जाएंगे। अरे वहां जाके क्या करोगे? हिमालय में जाओगे, ठंड लगेगा तो कंबल की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से लेके आओगे? भूख लगेगी तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए तो तुमको जाना पड़ेगा, भिक्षा मांगना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आलू आटा चावल लाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है आवेश में कभी कभी, मैं वृंदावन जाऊंगी तो फिर लौट के नहीं आऊंगा, तो फिर वहां जाके क्या करेगी भाई? वहां कुछ पहले सोच के तो रखो, कहा जाके वहां क्या करना है, कोई कुटिया है, कोई आश्रम है, कोई स्थान है। बोले नहीं, सड़क पे घूम के फिर मंदिर के आगे भिक्षा मांगेंगे, तो वो थोड़ी जीवन होता है। तपस्या करना बहुत लक्ष्य होना चाहिए, वो आप करो। जब ये तपस्या होती है, साधना होती है, भगवान के प्रति विशेष प्रेम होता है, तो फिर सारी व्यवस्था अपने आप होती है। जैसे हम यहाँ आए तब उस समय आश्रम नहीं था, सारी सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं, न जान न पहचान, भगवान पे विश्वास था, गंगा जी किनारे बैठ गए तो सारी व्यवस्था अपने आप हो गई, क्योंकि भगवान को पता था कि ये तीव्र योग से मेरी भक्ति किया है। तो तीव्र योग से जब भक्ति करेंगे तो फिर वो सब चीज मिलती है जो यहाँ पे कही गई है। हमने कोई सिद्धि की अपेक्षा नहीं की, फिर भी सिद्धि आ जाएगी आपके पास। ऐश्वर्य नहीं चाहोगे फिर भी ऐश्वर्य मिलेगा, मान नहीं चाहोगे फिर भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग उसमें फंसते नहीं है, ये साधु महापुरुष फिर भी इसमें नहीं रहते हैं। ये सब ऐश्वर्य दुनियादारी है तो समाज का है, समाज के लिए है बस। अपना तो जो दो रोटी खाओ और हरि का गुण गाओ, वही अपने जीवन जीते हैं। बाकी संसार में वो ज्यादा आसक्त नहीं रहते हैं, जैसे आम मनुष्य रहता है, मैं मेरे दृढ़ रहता है, मेरा है, चला जाएगा तो क्या होगा भाई, तो हार्ट अटैक होके मर जाएंगे, तो वो सब चीजें इनके साथ नहीं होता है। चलो अच्छा है, आया तो ठीक है, गया तो भी ठीक है। ऐसा जो भाव रहता है, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और फिर ऐसे व्यक्ति जो शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के परम धाम में चले जाते हैं, योग अवस्था में चले जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, षट चक्र आदि का वेदन करते हैं। लेकिन उसके लिए यम नियम आसन ये सब सारे पालन करना पड़ता है। बिना यम नियम नहीं पालन किए तो फिर कहाँ से आसन और प्राणायाम सिद्ध होगा? आपका अन्नमय यदि शुद्ध नहीं होगा तो आपका प्राणमय भी शुद्ध नहीं होगा। अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए ये व्रत करना पड़ता है, ये शुद्ध सात्विक आहार लेना पड़ता है, अशुद्ध आहार नहीं लेना, तामसी आहार नहीं लेना, बासी आहार नहीं करना, ये मसालेदार कटु तीक्ष्ण गरम चीज ये चीज नहीं खाना। इससे सिर्फ अन्नमय कोश अशुद्ध होगा। अन्नमय कोश अशुद्ध तो बाकी सारे कोश अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए प्रथम जो है अन्नमय कोश की सिद्धि करो, फिर प्राणमय की कोश की शुद्धि करने के लिए थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करो, या फिर भगवान का जो ध्यान आदि करो। मनोमय कोश की शुद्धि के लिए फिर ये भगवान की कथा सुनो, जप आदि करो, भगवान के निष्काम भाव से साधना करो, कोई कामना मत रखो भगवान से, अहेतु की भक्ति करो, तो फिर वो कर्म संस्कार जल जाएंगे। फिर मन को जो है, जब आप ये सत्संग सुनोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो फिर बुद्धि में, विज्ञान में बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, निश्चय आत्मिकता बुद्धि हो जाएगी। और फिर वो आनंदमय कोश में जो आपका है, ये जब शुद्ध हो गया तो आपकी स्थिति कहाँ रहेगी? सीधा आप जब चाहे तब आनंदमय कोश में जा सकते हो। जैसे ही सामान्य जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, जो से उसको नींद में चला जाता है, ऐसे ही योगी पुरुष अगर वो ध्यान, जिनका अन्नमय कोश और विज्ञानमय कोश शुद्ध होता है, कि बस आप बंद आंख की सीधा वो आनंदमय कोश के पास पहुंच जाते हैं। उनको बीच में मनोमय कोश की कुछ, क्योंकि वो तो भस्म हो चुका होता है और ये बुद्धि भी स्थित प्रज्ञ हो चुकी होती है, तो विज्ञानमय कोश भी जल गया। तो प्राणमय कोश भी, प्राण भी शांत हो जाते, ध्यान में तो वो सब शांत हो जाते। बेटे अपने ध्यान में चले गए तब शांत हो जाओ। और शरीर में भी क्या है, कचरा पट्टी रोग वगैरह नहीं होते हैं, तो फिर शरीर भी अपना वो शांत हो जाता है। तो फिर ऐसे महापुरुष अपना आंख बंद किए
और फिर आनंदमय कोष में चले गए, तो उनको निद्रा आदि की भी जरूरत नहीं पड़ती आनंदमय कोष में जाने के लिए, वो सीधा आनंदमय कोष में कनेक्ट हो जाते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। यानी जो जीते जी भी जो है आप लोग मोक्ष को समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। अब ये कहेंगे कि भाई ये तो उपदेश तो बड़े साधु सन्यासियों का है, बोले नहीं, ये तो स्त्री के लिए बताया गया, सामान्य अबला स्त्री के लिए भी ये संभव है। भगवान की भक्ति करके भी आप इस अवस्था को, स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ये बाहर का कचरा सुनने से अच्छा है कि ये जो भगवान का ज्ञान है वो आप अपने मनोमय कोष में डालें, ताकि आपका मनोमय कोष शुद्ध हो। और इसका एक सार यहाँ पर पूरे ये जो विषय है, चूंकि ये ज्ञान का विषय था और विशेषकर महिलाओं के लिए था, माना कि महिला तो एक माध्यम है, तो पूरा सब स्त्री पुरुष ऐसा कोई भेद नहीं होता है ज्ञान में, परंतु फिर भी कई लोगों ने जो स्त्रियों को जो हीन भावना से उनको देखा गया, तो उनको ये सब विषय बताया, तो उनके लिए सारा विषय रखा। तो इसमें एक चीज सार रूप में समझ में ये आती है, भगवान की अहेतु की भक्ति, ज्यादा कामनाओं और इच्छाओं के चक्कर में भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए, ये इसका इस वर्णन आता है। फिर भगवान ने कहा कि माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ, जिन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से युक्त हो जाता है। आत्मदर्शन ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है, और वही उसको अहंकार उपदेह ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। ज्ञानम निश्रेयस सार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम, कि ज्ञानम ही निश्रेयस सार्थाय, निश्रेय सार्थाय, कि ये ज्ञान है, ये पुरुष से आत्मदर्शन के लिए ये कारण माना गया, मोक्ष का कारण है ज्ञान, आत्मा का दर्शन। तो जो आत्मा का जब दर्शन हो जाता है, आत्मा का दर्शन हो गया, यानी ध्यान करते करते जब आपका ये मनोमय शुद्ध हो गया, आनंद विज्ञान ध्यान में चले गए, तो आत्मा का दर्शन होने लगता है भीतर, ज्योति स्वरूप में आत्मा का दर्शन होगा। परमात्मा तो बाद में, पहले आत्मा फिर परमात्मा। तो आत्मा का दर्शन हो गया तो फिर ये हृदय, जो अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला होता है, उस आत्मा का दर्शन करके मन को बड़ी शांति मिलती है, और मन जो है स्थिर हो जाता है। ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। मैंने अभी क्या बताया था कि यहाँ पर पुरुष के विषय में प्रकृति और पुरुष, ये सांख्य युग में आता है। लोग कहते पुरुष क्या है, पुरुष क्या, पुरुष मतलब इस शरीर को, मनुष्य शरीर को, पुरुष के शरीर को पुरुष कहते हैं। वो पुरुष शरीर को नहीं कहा गया है, पुरुष आत्मा को कहा गया। फिर आत्मा जो है वही पुरुष है। इसलिए जब मीरा बाई को किसी एक संत का दर्शन करने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्त्रियों का दर्शन ही नहीं करता, उसमें पुरुषों का ही दर्शन करता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा व्यक्ति है कि जो स्त्री और अपने को कहता कि मैं संत है, और प्रकृति पुरुष में भेद नहीं, तो परे चला गया, तो ये स्त्री पुरुष का भी भेद में लटका पड़ा है। कहा कि बोले कि मुझे आपके दर्शन करने हैं, जो मैं तो ये सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष है, क्योंकि वो सबके आत्मा है, तो उसके अतिरिक्त भी कोई पुरुष होता है क्या, तो वो मुझे उस महापुरुष से जानना है, ऐसा उनसे शिष्य को कहा। तो महात्मा समझ गए कि भाई जो मिलने आ रही है कोई साधारण साध्वी नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने वाली कोई महायोगी नहीं है, तब वो उनका दर्शन करने आया। तो कहा कि आत्मा ही पुरुष है, ठीक है, ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वो आत्मा पुरुष है। तब ज्ञान हो जाता है कि जो मेरा आत्मा है, जो आत्मा ईश्वर स्वरूप अहम आत्मा गुणाकेश है, जो परमात्मा ही आत्मा बन के बैठे, इसलिए आत्मा दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। फिर समझ में आता है कि यही आत्मा परमात्मा रूप में चारों तरफ प्रकाशित है, तो ये आत्मा ही पुरुष है। अनादिर आत्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति परः। हाँ, यहाँ पर ये श्लोक लिख लीजिए कि वो पुरुष क्या है, अनादिर आत्मा, अनादि आत्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति परः, प्रकृति से परे हैं। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण से स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है। फिर आत्मा को कौन प्रकाशित करता है, बोले आत्मा सबको प्रकाशित करता है। बोले आत्मा को कौन प्रकाशित करता है, बोले आत्मा को कोई प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। स्वयं ज्योतिर प्रत्यक धामा स्वयं ज्योति विश्व एन समन्वितम, जिसमें विश्व समाहित है। बोले आत्मा को कौन प्रकाशित करता है, तो बोले वो कोई उसको प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि स्वयं ज्योति है वो। कोई प्रश्न पूछेगा ना
कि भाई आत्मा सबको प्रकाशित करता है, आत्मा के कारण तो आत्मा जो है प्रकृति को प्रकाशित करता है। जैसे ये अगर इस ब्रह्मांड को समझना है तो पहले शरीर को समझो। जैसे ये शरीर में अगर आत्मा है तो आपके चेहरे पे तेज है, आप बोल पा रहे हो, खा पा रहे हो, सुन पा रहे हो। बोले आत्मा निकल गया, ये सब जड़ हो जाता है। तो हम जो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। कुछ मूर्ख लोग होते हैं ना, अज्ञानी, जड़, मूर्ख, अधम, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, वो कहते हैं आत्मा हो, कोई परमात्मा और माता कुछ नहीं है, शरीर ही सत्य है। तो ईश्वर है तो कहाँ है, भगवान है तो कहाँ है, भगवान छुपे क्यों रहते हैं, वो दिखते क्यों नहीं? तो भाई दिखेंगे तभी ना तुम जो ये प्रोसेस फॉलो करोगे, तुम्हारे जो बीच में जो कोष है उसको शुद्ध करोगे। अभी तो कचरा पट्टी भरी हुई है, तो बीच में जो बहुत सारे ब्लॉकेज है। आप ऐसे समझ लो कि आप इस कमरे में हो, इसके बाद आप 5 कमरे आपको पार करने हैं। तब जब 5वें कमरे में जाओगे तब आपको वहां पर वो प्रकाश स्वरूप फिर परमात्मा दिखेगा। तो अभी तो इसी चक्कर में घूमे हो। अब इस कमरे में बैठे हो और हमें जो 5वें कमरे में क्या है वो देखना है, तो कैसे देखोगे भाई? या तो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लो जो सूक्ष्म रूप से कि आप यहाँ 5 कमरों को भेद लोगे। भाई उस कमरे में जाना पड़ेगा ना जिस कमरे में आत्मा है। तो ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। जब ईश्वर आपके हृदय में वास करता है, वहां हृदय में प्रवेश करो। तो हृदय में प्रवेश कैसे किया जाए? तो उसका निरोध करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपका हृदय में कचरा पट्टी भरा पड़ा है। अभी तो आप पहले कमरे में हो, अन्नमय कोष में। अभी तो आपको प्राणमय कोष में जाओगे, फिर मनोमय कोष में, विज्ञानमय कोष में, फिर आनंदमय कोष में। वहां पर आपका आत्मा का दर्शन होगा। तो जो लोग मूर्ख होते, अधम होते, उनको जो समझ में आता नहीं है, तो बस वो ऐसे ही अपनी उलझुल जुलझुल बातें करते रहते। तो वो जो परमात्मा है वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति। बोले कि उस आत्मा ही सबको प्रकाशित करता है। आत्मा के कारण ही हम देख रहे हैं। आत्मा यदि शरीर से निकल जाए, यही लोग जब इस तरह से बातें करते हैं भगवान का या शास्त्रों का, धर्मों का, संतों का जो है द्वेष करते हैं, उनसे उनका विरोध करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, कहते हैं ये सब शरीर वही सब, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, ये शरीर ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, बताओ भगवान है तो कहाँ है? ये अहंकारी लोग फिर जब इनका शरीर में से जो आत्मा बाहर निकल जाता है तो फिर वो एकदम शव बन के खड़े हो जाते हैं। तब उनके जो साथ वाले रहते हैं तब उनको फिर उठा के भस्म कर देते हैं, जब गंगा जी में ले जाओगे। तब ये कहाँ से ले जाते हैं? तब क्यों उसे गले लगते हैं? तब क्यों नहीं बोलता है वो? और जिन लोगों ने ऐसे निंदा की, आत्मा को नहीं माना, परमात्मा को नहीं माना, कहाँ चले गए वो? जब वो परमात्मा खुद ही थे, आत्मा खुद ही थे, तो वो कहाँ? उनको तो रहना चाहिए था धरती पर, पृथ्वी पर, अमर बन के रहना चाहिए था जब वही सब कुछ है। तो ये इनको जो है ऐसे लोगों को मूढ़ कहा जाता है, मूर्ख नहीं कहा जाता है। कि मूर्खों से भी आगे की श्रेणी के लोग होते हैं, नराधम जिसको कहा जाता है। नमाम दिस्कृत मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये भगवद गीता में कहा। ऐसे लोगों को मूढ़ और नराधम कहते हैं, जो संतों की बात को, ज्ञान को जो है समझता नहीं, और आत्मज्ञान को समझता नहीं, परम तत्व को समझता नहीं, और सभी चीजों में उनकी निंदा आदि में लगा रहता है। और वो अपनी शरीर को ही सत्य मानते हैं, वो शरीर के पोषण में लगे रहते हैं। जब शरीर का सब समाप्त हो जाए, जब इन मूर्खों को पता नहीं कि इसे आत्मा के कारण है। बोले आत्मा है तो कहाँ है? तो बोले इनको ला कर दो आत्मा, ये खुद कुछ नहीं करना चाहते। भगवान है तो हमें दिखाओ, आत्मा है तो हमें दिखाओ, इनको लाकर दो, ये खुद स्वयं कुछ नहीं करना है इनको। तो ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं, नराधम कहते हैं। ये जड़ बुद्धि में, जड़ शरीर में रहते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि में घूमते हैं। जब इनका शरीर छूटता है तब इनको अकल आती है, लेकिन अकल आती है तो तब तो शरीर होता नहीं है, तब फिर प्रेत योनि में भटकते हैं। तब उनको लगता है कि नहीं, अब प्रेत योनि में चले जाते, तब उसमें भी अहंकार हो जाता है कि हाँ मैं ही परमात्मा हूँ। तब यही प्रेत जो है देवता बनकर कि मैं देवता हूँ, मेरे लिए स्थान बनाओ, मैं ही यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, मेरी पूजा करो। वहां पर भी ऐसे ही प्रेत योनि में राक्षस बनकर, प्रेत बनकर घूमते रहते हैं। तो ऐसे जो अहंकारी लोग पड़े रहते हैं। तो इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि वो आत्मा ही पुरुष है, और वो आत्मा का है आपके हृदय में, उसका दर्शन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें शब्द आया है पुरुषस्य आत्मदर्शनम। ये तृतीय स्कंद का जो है ये विषय चल रहा है, और इसमें अथ षड
विश्वाध्याय, तो ये 26वां अध्ययन जो अध्याय है, और ये श्लोक जो है आपको इसमें दिया हुआ है, पुरुषस्य आत्मदर्शनम, और वो किससे होगा? ज्ञानम ही निःश्रेयः सार्थाय, ज्ञान से होगा। तो वही ज्ञान आपको हम सुना है, इसी ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे तो आत्मदर्शन होता है, आत्मा का दर्शन होता है। आत्मदर्शन करने वाले महापुरुष हो चुके हैं। जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा वो आत्मदर्शन को प्राप्त करता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे ही पुरुष को ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि वो आत्म तत्व को जानते हैं। बाकी जो ज्ञानी पुरुष है, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, इन्हीं को ही कहा जाता है। टाइटल लगा देने से नहीं होगा। तत्वदर्शी बोल देने से तत्वदर्शी नहीं होगा। तत्व का दर्शन करने वाले जिसने किया होगा उसका ये रहता है, फिर वो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता है। तो आत्मा ही पुरुष होता है। तो यहाँ पर रखना है कि ज्ञानम निःश्रेयः सार्थः है, ये नोट करना है। पुरुषस्य आत्मदर्शनम, ये श्लोक है, दूसरा श्लोक है 26वां अध्याय, तृतीय स्कंद। और फिर वो आत्मा क्या है? अनादि आत्मा, अनादि ही है, पुरुषो निर्गुण प्रकृति परे, और प्रत्येक धामा स्वयं ज्योति विश्व एनम समन्वितम, जो स्वयं ज्योति है और समन्वितम, विश्व जो संसार है जिसमें समाहित है। स एष प्रकृतिम सूक्ष्म देवीम गुणमयी विभु। तो आगे बताते हैं कि उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला पूर्वक आई हुई अव्यक्त त्रिगुण में वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, फिर उसको 3 गुणों वाली स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों के, अब ये प्रकृति की जब बात आते हो तो आप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण समझ लेना, क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं, लेकिन स्वीकार कर लिया। अब आगे गुण तीनों पर आवरण आ गए। ये 5 आवरण जो है अपने ऊपर आत्मा ने स्वीकार कर लिया, अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, तो ये प्रकृति के हैं। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण वाली जो है माया है, देवी हेषा गुणमयी। भगवत गीता में भी लिखा है कि मम माया दुरत्यया, ये बड़ी कठिन होती है। तो ये गुणमयी माया होती है, 3 गुण उसके अंदर होते हैं। तो अपने सत्व आदि, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगे, और ये प्रकृति ने सृष्टि रची है। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उनकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। अब ये लोग कहते हैं, प्रश्न, अब लोग उत्तर आ गया, आपको मिल गया। कई लोगों का प्रश्न होता है कि जब आत्मा स्वयं ज्योति है, ज्ञानवान है, हम जब स्वयं ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनामल सहज सुखराशि, हम आत्मा है, ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है, तो हमें अपना ज्ञान क्यों नहीं है? हम क्यों भूल गए फिर अपने? हमें तो पता नहीं, हम शरीर को ही मैं मानते हैं, ऐसा क्यों हो गया? तो यहाँ पर जब सृष्टि की रचना हो थी, एको हम बहुश्याम का भाव आया, तो उस आत्मा परमात्मा की जो प्रकृति हुई, वो शक्ति जो थी उनकी प्रकृति रूप में प्रकट हो गई, और उन्होंने स्वेच्छा से फिर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि अगर आपको सृष्टि रचनी है तो बिना प्रकृति के होगी नहीं। तो भगवान ने वो शक्ति 3 रूपों, जो 3 गुणोमयी है, 3 गुणों वाली है, वो आ गई। इसलिए उसी को हम लोग महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली कहते हैं। ये 3 गुण वाली जो शक्ति है महामाया, यही प्रकृति है, ये शक्ति है, इसी ने सृष्टि की रचना की है। तो फिर अपने ही स्वरूप में फिर आत्मा के, उसी परमात्मा के कहा कि चलो भाई, अब परमात्मा के उस सत्व गुण में जब प्रकृति के साथ जब परमात्मा का वो तेज प्रवेश कर गया, भगवान विष्णु बन गए। भगवान की रजोमयी शक्ति थी प्रकृति की, उसमें उनका तेज समाहित हो गया, तो ब्रह्मा जी हो गए। तमोगुण जो प्रकृति की शक्ति, उसमें भगवान का तेज प्रवेश कर गया, तो वहां रुद्र भगवान बन गए। तो ये जो शक्ति है ये प्रवेश करती है उस परमात्मा की शक्ति, और उससे वो स्वरूप निर्माण होता है, रचना होती है, सृष्टि की रचना होती है। तो ऐसे ही जो जीव है, जो आत्मा रूप में है, ये ज्ञान को आच्छादित करने वाली जो उनकी आवरण शक्ति है, भगवान की जो भगवती की जो 3 शक्तियां होती, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और योग शक्ति, तो ये जो आवरण शक्ति है
वो माया, जिसको कहते हैं माया का, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो उससे उससे मोहित हो गया जीव। फिर उसमें अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जंतुमा, फिर अज्ञान के द्वारा, यह अज्ञान का आवरण है, इसी को माया कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को आवरण कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं, इसी को आवरण शक्ति है, यही माया शक्ति है। इसके द्वारा ये ढक दिया गया, ये शक्ति के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा घुमाता रहता है। बोले रजोगुण हो गया, उठो कर्म करो, तमोगुण हो गया, बोले सो जाओ, और सत्वगुण में आ गया तो बोले भजन करो, उपासना करो, अच्छे कर्म करो। तो ये जीव को घुमाती रहती है शक्ति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तमोगुण हो गई तो वो आनंदमय कोष में ले जाएगी, लेकिन तमस में घेर के आवरण करके, आवरण में तमस में तो ले जाएगी, आनंद तो मिलेगा लेकिन ज्ञान नहीं होने देगी। तो देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो इसीलिए ये शक्ति है, प्रकृति की शक्ति के द्वारा। इसलिए पुरुष को जानना हो तो साथ में प्रकृति को भी जानना बहुत आवश्यक है, और ये जीव भूल गया। और फिर अब जब भूल गया, ज्ञान भूल गया, तो अज्ञान से फिर क्या है, आत्मा का जो भाव था, मैं आत्मा हूं, वो भूल गया। अब जो सामने दिखा उसी को ही मैं मान लिया। तो क्या दिख रहा है, बोले शरीर दिख रहा है, इसमें मैं मानेगा। सूक्ष्म शरीर में शक्ति ले जाएगी, बोली ये क्या, बोली इसमें मैं हूँ। सपने में भी जो सपने में दिखाएंगे तो सपने में जैसा बना देगी वही उसी में होंगे। निद्रा में भी वो ले जाएगी तो उसमें भी मय रहता है, लेकिन वो अज्ञान जनित मय होता है, क्योंकि वो माया से, माया के आवरण से आच्छादित रहता है। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को अपने को ही कर्ता मानने लगा। यहाँ पे कहता है इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना, अब जो ये प्रकृति भिन्न है, आत्मा से अलग है प्रकृति। सत्व रज तम शरीर मन बुद्धि, ये 5 कोष, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये प्रकृति है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, ये प्रकृति है। लेकिन अपने को भूल गया, तो अब क्या है कि प्रकृति अन्नमय कोष को मैं मान लिया, मैं ही शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं बालक हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भाव बन गया। तो है तो प्रकृति। इसी को भगवद गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंकार से विमूढ़ होगा तो कर्ता मानने लग गया। तो ये पुरुष अपने स्वरूप को, प्रकृति को ही भिन्न स्वरूप भिन्न होने के उपरांत भी पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लग गया। अब प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे, प्रकृति क्रियमाणानि, बोले कैसे हो रहे, बोले गुणे कर्माणि सर्वशः, तो प्रकृति कर रही है, खिला रही, पिला रही, सृष्टि की रचना कर रही, सुला रही, वो सब काम प्रकृति कर रही है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ हो गया, करता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। ये कौन कर रहा था, प्रकृति। और इसमें फिर अज्ञानता हो गई, अज्ञानता के कारण तो कहते नहीं मैं करता हूँ। अज्ञान कहते हैं ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ हो गया। अहंकार कहाँ से आया, बोले अज्ञानता के कारण आ गया। अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। इसीलिए कुछ लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी जब आत्मा निश्चल है, परमात्मा का अंश है, कोई पाप नहीं किया, वो निष्पाप है, उसको कोई दोष नहीं लगता है, हाँ वो तो अलग ही है, प्रकृति से भिन्न है, तो फिर ये आत्मा जो है वो सुख दुख का अनुभव क्यों करता है, हमको दुख क्यों होता है। परमात्मा ही सब कुछ कर्म कर रहे हैं, प्रकृति सब कुछ कर्म कर रही है, हम कुछ कर्म कर ही नहीं रहे हैं, तो हमको पाप क्यों लगता है। अरे पाप इसलिए लगता है कि तुम मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण अपने को कर्ता मानते हो। इसी कर्तृत्व अहंकार से विमूढ़ होकर तुम अपने को कर्ता मानते हो। कर्म प्रकृति कर रही है, ये प्रकृति के द्वारा, 5 तत्वों के द्वारा हो रहा है। आंखें प्रकृति है, देखने की शक्ति, करने की शक्ति, सब प्रकृति है। आत्मा जो है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, फिर भी जो है कर्म सहज में हो रहा है, लेकिन कर्मों में जो कर्तापन का भाव है, यही अज्ञान है। अब जैसे मैं उदाहरण समझा देता हूं आपको, ये चूंकि विषय जटिल भी है और समझना बहुत आवश्यक है। तो जैसे अभी हम सुबह उठे, हमको निद्रा आ गई, सुलाया, हमारी इच्छा है कि नहीं हमें सोना नहीं है, मेरी इच्छा है। अगर हम लोग मान लीजिए कि हम स्वामी हैं शरीर के, कर्ता है, हमारी इच्छा है कि नहीं सोना है, लेकिन फिर भी जो तामसिक शक्ति तुम्हारे पास आएगी, वो कहेगी सो जाओ,
नहीं सोना है तो झपकी आने लग जाएगी, सोना ही तुमको, जाना ही है। तामसी शक्ति काम कर रही है। भगवान की जो 3 गुण वाली शक्ति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तामसी, सात्विक और राजसी, तो तामसी शक्ति आएगी, तुमको सोना ही पड़ेगा। बोले नहीं, हम तो स्वामी आत्मा है, हम तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, नहीं सोएंगे हम। लेकिन चूंकि अज्ञानता के अंदर बंधे हुए हैं, तो वो शक्ति तुमको आएगी, तुमको सुला देगी, सोना पड़ेगा, क्योंकि तुम पराधीन हो, अज्ञान उसमें, इसलिए प्रकृति के अधीन हो। लेकिन अब तुम उठ गए और किसी से पूछा, अरे हाँ मैं सो गया था यार, मैं तो सो गया था, तो मैं सो गया था, ये नहीं कि मुझे सुलाया गया था। कोई सुलाया गया था ये नहीं कहता है, ये कहेगा मैं सो गया था। क्योंकि सामान्य रूप से ये हम करते कह, क्योंकि उसमें कर्तृत्व अभिमान आ गया। हुआ किसने, सुलाया किसने, प्रकृति ने, और हमने क्या कहा, मैं सो गया था। फिर सुबह उठे, राजसी शक्ति का आगे जाकर तो उठो, वही तुम्हें कर्म करना है, रजोगुणी है, संसार में जाना है, काम क्रोध आदि जो लोग शरीर को भूख प्यास लगी तो उसमें कर्म करना है। उठे तो किसने किया, प्रकृति ने। उठाया किसने, प्रकृति। नींद किसने खोली, भाई तुम तो नहीं वहां पे जो है निद्रा में घंटी लगा के तो नहीं लिखे गए थे, वहां पे प्रकृति उठाती है, अपनी तामसी माया हटा देती, राजसी प्रवेश करा देती है, कर्म करते हैं। फिर कहते भाई मैं उठ गया। प्रकृति सूक्ष्म रूप से जीव के द्वारा सारे कर्म करवाती रहती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति बनते, इसलिए जो कर्ता बनते हो इसलिए भोक्ता बनते हो, ये कारण है। और जिस दिन ये कर्तृत्व अभिमान नष्ट हो जाएगा, तो ये तो बड़ी माया कठिन है। भगवान कहते हैं कठिन तो है ही है, देवी ऐसा गुण में माया दूर, लेकिन मामे व प्रपद्यन्ते माया में तब तरन्ते, लेकिन जो मेरे शरण में आता है वो पार हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जो कर्म भोजन करते हैं, कर्म किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये जो कर्म हो रहे सांसारिकता के, हमें ज्ञान दृष्टि से देखना पड़ेगा, ज्ञान दृष्टि से समझना पड़ेगा। ये सारे कर्म तो हो रहे, लेकिन हम करता नहीं है, सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। व्यवहारिकता के लिए तो सांसारिकता की बातें अलग है, अपने को विवेक बुद्धि से सोचना है, चिंतन करना है कि ठीक है। व्यवहारिकता के लिए आप बोलिए कि भाई चलो ठीक है, मैं स्वामी रूपेश्वरानंद हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ऐसा व्यवहारिक, लेकिन बुद्धि को जागृत रखे अंदर कि सब कुछ कर्म हो रहे हैं, लेकिन ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, मैं उससे भिन्न हूँ, मुझे उससे कोई, ठीक है जो कुछ हो रहा है प्रकृति और प्रारब्ध संस्कार कर्म गुण काल कर्म स्वभाव से हो रहा है, ठीक है। ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाएगा वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और यही करना चाहिए साधक को। बाह्य व्यवहार करेगा, राजा राजा बनो, प्रजा बनो, चाहे नौकरी करो, चाहे किसी को नौकर बनाओ, चाहे कुछ भी व्यवहार करो, सांसारिकता के कोई भी जीवन जियो, लेकिन उसके प्रति जो विवेक है वो जागृत रहना चाहिए, ज्ञान जागृत रहना चाहिए। तो व्यवहारिकता के लिए भले ही आप कुछ भी मान लो, जैसे एक व्यक्ति घर में नौकरी करता है, पुलिस की नौकरी कर रहा है, तो वहां कहता है भाई मैं कांस्टेबल इंस्पेक्टर, ठीक है। अब तुम घर में आके तो नहीं बोल सकते हो ना। अब घर में भी तुम कहोगे मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं कांस्टेबल हूं, डंडा लेके घूमोगे तो नहीं काम चलेगा। घर में आ गए हो तो वहां पर फिर तुम्हारा जो है घर के व्यवहारिक। ऐसे ही सांसारिकता में रहो तो अज्ञान से, ये संसार अज्ञानता से बना, तो अज्ञानता की तरह बने रहो, अज्ञानी बन के रहो। उसमें भगवत गीता में भगवान कहते कोरियात विद्वांस सक्त चिरकिशु लोक संग्रह, जैसे आसक्त पुरुष जो लोग रहते हैं ना, ऐसे उनके जैसे रहो, लेकिन व्यवहार कर लो, परंतु अपने अंदर जो है वो ज्ञान बना, विवेक बुद्धि होनी चाहिए। सांसारिक व्यवहार की बात भी कहोगे ठीक है, जो कुछ भी हुआ सब भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हुआ, मैं अपने चैतन्य स्वरूप में हूँ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही सब कुछ है, भगवान की शरणागत हो जाओ, क्योंकि भगवान की माया है, उसको तो पार नहीं कर पाओ। या तो तुम माया की शरण में चले जाओ, शक्ति की शरण में चले जाओ, वो अपनी माया हटा देगी, या तो भगवान की शरण में चले जाओ, तो जब देख लेती शक्ति के भगवान के शरण में चला जाए तो अपना आवरण हटा देती है। तो दो ही रास्ते आपके पास, या तो शक्ति की उपासना करो या तो भक्ति की उपासना करो। शरण में मामे व पद्यन्ते माया में तम तरन्ति, भगवान ने उसका, ये नहीं कि माया के बारे में तो बताया, लेकिन उसको उपाय भी बता दिया। अब कहेंगे महाराज ये आया क्यों बंधन, वो तो परमात्मा की इच्छा, परमात्मा ही स्वयं बंधे हुए हैं, हम तो स्वयं ही परमात्मा के तो अंश है, और कौन है। लेकिन बंध गए तो अब क्या करें, तो मुक्त होने का रास्ता खोजो। इसे बंधन से मुक्त कैसे होना है, मुक्त होने के लिए फिर जो प्रोसेस है जो फॉलो करो, उसके जो भक्ति का जो मार्ग है उसके साथ चलो तो मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का मार्ग भी बता दिया, बंधन का भी हो गया। तो इसीलिए जो लोग अपने को कहते हैं ना कि जो मैं हम लोग करता नहीं है, फिर भी हम सब भगवान के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो फिर पाप पुण्य हमें क्यों लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि कर्तृत्व अभिमान है,
कर्तापन का भाव है। इस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म, मृत्यु रूप बंधन और परतंत्र की प्राप्ति होती है। क्यों प्राप्त होती है? 7वें अध्याय में उत्तर दे दिया इसमें। भवत्य अकर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनो, कि ये जो अकर्तृत्व अभिमान के कारण, कर्ता का जो अभिमान हमारे अंदर आता है, उसके कारण जो है हम ये जन्म, मृत्यु और परतंत्रता को प्राप्त होते हैं। ये जो अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, फिर भी बंधन में आ गया। क्यों? अज्ञान के जो कर्तृत्व के कारण, अहंकार विगुण, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को ये बंधन, आनंद वाला जो होने के बावजूद भी दुख में जो है बंधन में आ जाता है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय और कर्ता रूप इन इंद्रियों के अधिष्ठाता पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उससे पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं। वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुख के भोगने में कारण मानते हैं। जो प्रकृति से परे होने के बावजूद उपरांत भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, भोक्तृत्वे सुख दुख का नाम पुरुषम प्रकृति परम, कार्य कारणम कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः, भोक्तृत्वे सुख दुखा नाम पुरुषम प्रकृति परम। ये 8वां श्लोक है 26वां का, इसको नोट कर लेना कि ये जो संसार में जो आत्मा है वो प्रकृति से परे है। प्रकृति पुरुषम प्रकृति परम, पुरुष क्या है, आत्मा क्या है, ये प्रकृति से परे है और परम है। परंतु क्या हो गया? कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति विदु, कारण प्रकृति है, कर्ता भी प्रकृति है। कार्य रूप शरीर, ये कार्य करने वाला शरीर है, इंद्रिय कारण रूप है। तो परंतु इसको कर्ता रूप का भाव बना लेता है, क्योंकि उसको कारण जो ज्ञानी पुरुष प्रकृति को मानते हैं, परंतु जो अज्ञानी पुरुष अपने को आरोप मानता है। तो प्रकृति को ही कारण मानना चाहिए, प्रकृति को ही कर्ता मानना चाहिए, प्रकृति सब कुछ है, ऐसा भाव रखकर आत्मा रूप में स्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही अभ्यास आपको करना पड़ता है। भोक्तृत्वे सुख दुखा नाम, तो ये जो पुरुष है, पुरुष मतलब स्त्री, शरीर को पुरुष नहीं कहा जा रहा है, ध्यान रखना, स्त्रियों के लिए बात आई है। तो यहाँ पर स्त्री शरीर और पुरुष शरीर ये प्रकृति है। पुरुष का शरीर भी प्रकृति है और स्त्री का शरीर भी प्रकृति है। तो स्त्री के शरीर में जो आत्मा है वो भी पुरुष ही है, और पुरुष के शरीर में जो आत्मा वो भी पुरुष है, वो वास्तव में पुरुष है। स्त्री पुरुष इसलिए कहा जाता है व्यवहारिकता के लिए, ये मनुष्य शरीर, ये स्त्री शरीर, ठीक है, ये पुरुष शरीर, ये स्त्री शरीर, ऐसा कहते हैं। तो वो एक रूप में, लेकिन ये सब अज्ञानता के चक्रव्यूह में व्यवहारिकता के लिए सब बनाया गया है। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर, इसके अंदर जो आत्मा है वो पुरुष है। तो देवहूति उवाच, तो देवहूति जी ने कहा कि पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप तथा जो इसके कारण है, प्रकृति पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। अब उनको तो समझ में आ गया कि प्रकृति क्या है और ये क्यों जीव में, ये जो जीवात्मा बंधन में पड़ता है, और कर्ता कौन है और मैं कौन हूँ, वो समझ में आ गया। तो मैं आत्मा तो हूँ, परंतु प्रकृति के प्रभाव में होने के कारण अपने को कर्ता मानते। तो हमें करना क्या है कि हमें विवेक बुद्धि से कार्य लेना है, सांख्य योग के माध्यम से हमें चिंतन मंथन करना है और स्वयं को आत्मा रूप में जानना है, अनुभव करना है, मानना है। इसलिए भगवत गीता में भगवान में एक जगह श्लोक में कहा गया है कि पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमीति युक्त मन्ये तो तत्ववेद। आपने कभी एक श्लोक कभी सुनना, उसमें भी लिखा है नैव किंचित करोमीति युक्त मन्ये तो तत्ववेद। जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, युक्तो मन्ये तो तत्ववेद, मन्यते माने माने, युक्त माने योगी पुरुष, योगी को माना जी हम कुछ नहीं करते हैं कर्म। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन्, खाते पीते सोते उठते बैठते करते हुए श्वास लेते हुए, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, आंखें पलक झपकते हुए, सब कुछ सब प्रकृति के कर्म हो रहे हैं।
मैं करता नहीं, ऐसा योगी पुरुष को, आत्मज्ञानी साधकों को मानना चाहिए। युक्त तो मन्ने तो तत्वविद, भगवद गीता में लिखा हुआ है। वही बात यहाँ पर आती है। ये होती नहीं, फिर जब जान गए तो मुझे भगवान से ये प्रश्न किया एक और, तो भगवान ने कहा कि जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विषय धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। अब ये आगे तत्व के विषय, जो अब प्रकृति कौन है भाई? अब यहाँ भगवान पुरुष का तो वर्णन हो गया, अब प्रकृति का लक्षण बताइए। इससे जो कारण प्रकृति और पुरुष का लक्षण क्या है? जो बोले त्रिगुणात्मक है पर अव्यक्त है, वो अपने को प्रकट नहीं करती है। 3 गुणों वाली है, तामसी, राजसी, सात्विक है, लेकिन वो अपने को कभी प्रकट नहीं करती, उसको व्यक्त नहीं होने देती है, सूक्ष्म रूप से रहती है। जैसे शक्ति दिखती नहीं है ना, उसी शक्ति से हम सारे कार्य करते, लेकिन शक्ति को ही भूल जाते हैं। और कार्य कारण रूप है, और स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का, लेकिन कर्म करने वाली होकर भी वो निर्विशेष है, उस प्रधान तत्व को प्रकृति कहते हैं। अब वो प्रकृति के तत्व क्या हो, कितने हैं? तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा। 5 महाभूत माने ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। उनकी 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तन्मात्रा है। 4 अंतकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 10 इंद्रिया। 10 इंद्रिया मतलब आप जानते 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, कान, त्वचा और ये जीवा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय मिला के 10 इंद्रिया। इस 24 तत्वों के समूह को लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। ये जो 5 तत्व, ये तन्मात्रा, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये 10 इंद्रिया, ये सब क्या है? प्रकृति का कार्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत है। गंध, रस, रूप और स्पर्श ये 5 तन्मात्रा है। श्रोत्र माने जो है कान, त्वचा, चक्षु माने नेत्र, रसना माने जीवा, ये ज्ञानेंद्रिया हो गई। नासिका ज्ञानेंद्रिय, वाक माने बोलने की शक्ति, वाणी, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, उपस्थ माने जननेंद्रिय और पायु माने गुदा, ये 10 इंद्रिया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों के रूप में एक ही अंतकरण अपने संकल्प में निश्चय, चिंता और अभिमान रूपी 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। ये वास्तव में जो अंतकरण एक ही होता है, परंतु ये 4 रूपों में, तो जैसे मन संकल्प, बुद्धि निश्चय, चित्त जो है चिंता और अहंकार अभिमान के रूप में ये 6 प्रकार की वृत्तियों में लक्षित होता है। मन जो है संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंता करता है और अहंकार अभिमान करता है। ये नोट कर लेना। तो अंतःकरण एक ही होता है, लेकिन वो 4 भागों में विभाजित है। 4 भाग कौन से? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का काम क्या है? संकल्प करना। बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना। चित्त का काम क्या है? चिंता करना। और अहंकार का काम है अभिमान करना। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इस 24 तत्वों की संख्या बताई है। ये संख्या जो आई है ना यहाँ पे 24 तत्वों की संख्या, इसी संख्या शब्द से इस शास्त्र का नाम सांख्य योग पड़ा, क्योंकि इस 24 संख्या, 24 की जो 24 तत्वों का वर्णन है, और 24 क्या है? संख्या। तो 24 तत्वों का वर्णन जिस ग्रंथ में हुआ है, जिसका विषय समझाया गया प्रकृति का, उसी को सांख्य योग कहते हैं। संख्या से ही सांख्य शब्द बना है। तो ये तत्व कितने हैं? 24 है। 24 तत्व कौन से हैं? आप नोट कर लेना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 पंच महाभूत, 5 तन्मात्रा, इनको विषय भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 5 के शब्द, तो उसमें गंध पृथ्वी का हो गया, जल का रस हो गया, वायु का रूप हो गया, वायु का स्पर्श हो गया, तेज का रूप हो गया और आकाश का शब्द हो गया। ये 5 तन्मात्रा माने गए। प्रत्येक जो है भूतों के, जो ये भूत है, ये भूत मतलब वो भूत प्रेत वाले भूत प्रेत नहीं, ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, इसी से सृष्टि कर, यही से शरीर बना है। अब ये भौतिक विज्ञान वो अपना कुछ भी खोजता रहे, यहाँ पर ये 5 महाभूत समझेंगे, ये रहस्य है। तो इनके तन्मात्रा होती है। तो ये जो रहस्य, ये जो विज्ञान है, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये विज्ञान की चर्चा हो रही है। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम यद ज्ञातो मोक्ष। वो ज्ञान तुमको बताएंगे, लेकिन विज्ञान के साथ बताएंगे। तो अभी जो चर्चा हो रही है विज्ञान की हो रही है। ये 5 तत्वों से बना है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का जो है तन्मात्रा गंध होता है, जल का रस है, तेज का रूप है, वायु का स्पर्श है, आकाश का शब्द है। तो क्षोत्र, त्वचा,
चक्षु, रसना और नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां है। वाक, पाणिपाद, उपस्थ और पायु ये 10 कर्मेंद्रियां है। मन बुद्धि तो कितना हो गया, ये हो गया 20, और मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको मिला दिया 24। तो इस प्रकार के जो ये है ये सब प्रकृति है। तो भाई अब प्रकृति क्या है, स्त्री है कि पुरुष है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रकृति है तो ये 24 तत्व जिसके शरीर में, ये जो शरीर है हमारा ये 24 तत्वों से बना हुआ है। मन बुद्धि, क्योंकि इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार भी है। अब ये तो बेचारे ये भौतिक वाले को तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए तो कोई यंत्र ही नहीं बनाया इन्होंने, तो इनको कभी पता भी नहीं चलेगा। तो ये हाड़ मांस रक्त वगैरह इसी तरह पे ही घूमते रह जाएंगे, तो इनको पता चलेगा नहीं। ये पता चलने के लिए आपको सांख्य योग का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये 24 संख्या का, 24 तत्वों का जो विषय आने के कारण उसको सांख्य योग कहते हैं। अब ये 25वां तत्व कौन सा है, इसके सिवा जो काल है वो 25वां तत्व मानते हैं। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार करने शक्ति मानते। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी हैं कि नहीं, काल को भिन्न नहीं मानते आत्मा से, क्योंकि काल को ही आत्मा मानते हैं। तो भगवद गीता में भी जो है भगवान कहते कालोस्मिन् लोकक्षय कृत प्रबुद्धो, तो भगवान की जो संहार शक्ति है इसलिए वो आत्मा से भिन्न नहीं मानते। और किसी किसी ग्रंथों में 25 तत्वों का, लेकिन मूल रूप से ये 24 तत्व ही है, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। और इसे सब लोग भय खाते रहते हैं, काल से सब भयभीत रहते हैं। हे मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य व्यवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। भगवान ही काल कहे गए, भगवान ही महाकाल कहेंगे, काल भैरव कहे गए हैं, या भगवान ही कृष्ण जो है, कृष्ण ही काल है, क्योंकि कालोस्मिन् लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं ही काल हूं जो लोगों का नाश करने वाला, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही काल है। तो काल इसलिए वही आत्मा, कभी रुद्र रूप जब देखते हैं कि सृष्टि की रचना होगी तो फिर नष्ट भी कर देते हैं शरीर को, तो वो काल रूप में होते, उनसे सब भय खाते हैं। तो वे जो पुरुष रूप भगवान ही काल के जाते। इस प्रकार जो अपने माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप में और बाहर काल रूप में व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व है। जब 24 तत्व तो प्रकृति के हो गए, और भीतर जो है वो आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में, और बाहर जो है काल के रूप में घूम रहे हैं, वो भगवान ही 25वें तत्व है। ऐसे 25 तत्वों का वर्णन यहाँ पे, प्रकृति 24 की और एक मिल गया तो काल मिल गया तो 25 तत्व हो गया। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृश्य वश शोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूप अपनी माया में चित्त शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महातत्व उत्पन्न हुआ। अब ये वर्णन उसमें आता है। अब ये गूढ़ रहस्य है। तो अभी मैं इसको आप लोग कभी अच्छे से पढ़ देना, तो ये आपको सुनाई देता हूँ। पर अभी इसको क्योंकि ये समझाने की, क्योंकि पढ़ने से आप लोगों के समझ में नहीं आएगा पूर्ण रूप से, और ये विषय के समझाने लग जाएगा तो फिर वो पता नहीं, ये भागवत कथा महीना 2 महीना 3 महीना कितने दिन चलेगी लेकिन विषय इसको समझाने के लिए। तो कभी समय आएगा तो समझाएंगे। फिर भी चलो अभी हम थोड़ा बहुत पढ़ ही देते हैं। महत्तत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेपादि रहित और जगत के अंकुर महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आज्ञातित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपनी तेज में से पी लिया। जो सत्व में स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्तत्व है, और उसी को वासुदेव कहते हैं। देख लो यहाँ पर वासुदेव शब्द आ गया। लोग पूछते हैं ना वासुदेव कौन है, वासुदेव कौन है, तो उसको यहाँ पर महत्तत्व कहते हैं। चित्त के जो अधिष्ठातक क्षेत्रज्ञ हैं, उपास्य वासुदेव हैं। तो जो भगवान का सात्विक स्वच्छ शांत भगवत पदम, यत् सत्वगुणम स्वच्छम शांतम भगवत पदम यदाहु वासुदेवाख्यम चित्तम तन महत आत्मकम। ये नोट करना 21वां जो श्लोक वासुदेव कौन है, तो ये श्लोक आप ना 21वां श्लोक, 26वां अध्याय 21वां श्लोक हमेशा नोट करके रखना। क्यों क्या होता है, वासुदेव मतलब कृष्ण समझ लेते लोग। तो वासुदेव भी कृष्ण है, लेकिन जो मूल रूप में जो कृष्ण भी नहीं थे उस समय कौन वासुदेव थे,
क्योंकि उसमें भगवत गीता में एक जगह पे आता है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो जो कोई संस्था है जैसे इस्कॉन वाली संस्था कहती है देखो यहाँ पे सब कुछ वासुदेव की सर्वो कहा गया है, सब कुछ वासुदेव को कहा गया है। तो भगवत गीता में जब वासुदेव की जब वहां बात होती है जिसमें सर्वव्यापक परमात्मा का चर्चा के रूप में उसकी संज्ञा की गई है, तब उसका अर्थ होता है ये यत् सत्वगुणम स्वच्छम शांतम भगवतः पदम यदाहु वासुदेवा आख्याम चित्तम तन महत आत्मकम। वो जो महत तत्व है वो सात्विक रूप में जब महत्व तो प्रकट हुआ तो वो वासुदेव बना। और ये परम पुरुष ने जब वो शक्ति के साथ जब चित शक्ति के साथ जब उसका संबंध हुआ तो सात्विक रूप से जो स्वरूप प्रकट हुआ, जो महत तत्व प्रकट हुआ, तो वासुदेव का। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य शांत होता है, जैसे कोई जो आप पृथ्वी में जब जल हमें प्राप्त होता है और जल में कोई विकार न हो तो वो जल का स्वरूप कैसा होगा? बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल स्वच्छ होगा, उसमें एकदम कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हवा आएगी तभी वो उसमें तरंगी उठेगी, नहीं तो मुझे बिल्कुल, अगर उसमें कोई विकार नहीं होगा, कोई बाह्य अगर उसके ऊपर प्रेरणा क्रिया नहीं होगी तो वो बिल्कुल शांत स्वच्छ रहेगा। उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों से चित्त का लक्षण है। इसलिए चित्त के स्वामी वासुदेव माने गए हैं। वासुदेव बने भगवान चित्त, और यही जो चित्त है, अगर ये अब ये आ रहा है विषय ज्ञान का, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने वासुदेव क्षीर सागर वगैरह कहते हैं वो सब क्षीर सागर क्या है? वो चित्त ही क्षीर सागर है, ये समझ लेना आप लोग, आगे चल के विषय आएगा। तो ये जो सात्विक प्रवृत्ति जो प्राकृतिक शक्ति के साथ जब भगवान का वो जो संपर्क हुआ तो सतोगुण से उन्होंने सात्विक स्वरूप प्रकट किया, वही वासुदेव कहलाए। यानी जो नारायण है वहां पर, जो सात्विक रूप में जो नारायण है वही यहाँ पर वासुदेव कहलाए। उस समय तो भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, जब सृष्टि रचना हुई थी तब उनका नाम वासुदेव कैसे पड़ा? क्योंकि वो वासुदेव कहे गए हैं, क्योंकि उन शक्तियों के जो समस्त चित्तों में वो वास करते हैं, हृदय में वास करते हैं, इसलिए वासुदेव का। जिस प्रकार ये सब शांत होता है उसी प्रकार तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से भगवान, ये यहाँ शक्ति, भगवान की शक्ति को यहाँ वीर्य माना गया है। वीर्य का शक्ति होता है, और चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने पर उसमें क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ, और वो वैकारिक, तेजस और तामस, इन 3 प्रकार का हुआ। इसमें आरंभ में भी आपको ये 3 प्रकार के जो अहंकार का वर्णन हुआ था, वैकारिक, तेजस, तामस, उसी का वर्णन आता है। तो उसी को ही फिर वो मन इंद्रियों की, उसी से क्रमशः मन, इंद्रिय और पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई है। तो उसके एक अधिष्ठाता देवता होते हैं, उसी में फिर उनमें इंद्रियों के, भूत इंद्रिय अहंकार को ही लोग संकर्षण कहते हैं, अनंत देव कहते हैं। इस प्रकार अहंकार का देवता रूप कर्तृत्व, इंद्रिय रूप कारण तो पंच कार्यत्व लक्षण है। सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व इसी के लक्षण है। जो शांत रहना, फिर घोर और मूढ़त्व के जो लक्षण है तो इसी चित्त के हैं। चित्त के को, जो चित्त को ही समझना पड़ेगा, जो चित्त को समझ गया वही आप समझ लेना कि ये जो ज्ञान का विषय है, चित्त का विषय है। तो वही कभी कभी वो शांत होता है, कभी कभी घोरत्व को प्राप्त होता है, कभी मूढ़त्व को प्राप्त होता है। तो उसी के ही अलग अलग नाम रखे जाते हैं। जब वो शांत रहते हैं तो उसको वासुदेव कहते हैं, जब वो थोड़े कुछ अन्य भाव को प्राप्त होते हैं तो उसके अलग अलग नाम रखे जाते हैं। यही मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगीजन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनुरुद्ध जी की शयनेपन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। तो यही जो तत्व है बाद में साकार रूप में भगवान का जब अवतरण होता है श्री कृष्ण लीला रूप में, तो चित्त के अधिष्ठाता देवता, मन के अधिष्ठाता देवता, बुद्धि के, अंतकरण के, तेजस के, अहंकार के, ये सारे जो देवता हैं वही अवतीर्ण होते हैं। उन्हीं के ये सब संकर्षण, अनिरुद्ध आदि नाम रखे जाते हैं। ये साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उसे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। तो तेजस अहंकार जो इंद्रिय, मन इंद्रिया किससे हुआ? तो इसमें कहते हैं कि वैकारिक और तेजस से उत्पन्न हुए हैं, तो ये उसी उत्पन्न, फिर ये तेजस अहंकार विकार उसमें उत्पन्न होगा तो बुद्धि तत्व उत्पन्न, तेजस से अहंकार में विकार होने पर बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के
व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान होना, ये बुद्धि के कार्य है। तो बुद्धि का कार्य क्या होता है? बुद्धि उत्पन्न हो गई तेजस अहंकार में विकार होने पर उसका कार्य क्या है? वस्तु का ज्ञान होना और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना। इंद्रिया जो काम कर रही है, अच्छा है कि बुरा है, सही है कि नहीं, करना चाहिए, उसमें सहायक होती है। पदार्थों के विशेष का ज्ञान होता है, पदार्थ ये मीठा है कि खट्टा है, कि सही है कि गलत है, उसका जो ज्ञान बुद्धि के कार्य है। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, निश्चय, स्मृति, निद्रा ही बुद्धि के लक्षण है। ये वृत्तियों के भेद से, इसका वर्णन आपको पतंजलि योग सूत्र में मिलेगा। तो ये बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। तो जो बुद्धि तत्व, प्रद्युम्न मतलब बुद्धि तत्व के जो अधिष्ठाता जो देवता है वो प्रद्युम्न है। यही अवतार लेते हैं फिर बाद में, तो प्रद्युम्न बनकर आते हैं। इंद्रिया ही तेजस अहंकार का ही कार्य है। इंद्रिया भी तेजस अहंकार का कार्य। कर्म और ज्ञान विभाग से कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्रिय दो भेद है। इसमें कर्म प्राण शक्ति और ज्ञान बुद्धि की। तो इसमें प्राण की शक्ति कर्म है, जो कर्म जो होते हैं वो प्राणों के द्वारा होते हैं, और जो बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार, ये तो तेजस अहंकार का हो गया, अब तामस अहंकार का वर्णन आता है। विकृत होने पर शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्रा मतलब ये शब्द जो आदि जो ये गुण है, आकाश का शब्द हो गया, पृथ्वी का गंध हो गया है, जल का रस हो गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये फिर यहाँ से तामस अहंकार से उत्पन्न हो गए, और फिर उसी इंद्रिया उत्पन्न हो गई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े वक्ता का ज्ञान करा देना, आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। अर्थ का प्रकाशक होना है, कोई भी विषय को समझाना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना, कहीं बाहर अगर कोई भी हो तो उसको भी समझ में आए शब्दों के द्वारा, और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, इसी को शब्द के लक्षण कहते हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना, और इंद्रिय प्राण इंद्रिय और मन का आश्रय लेना, ये आकाश वृत्ति के कार्य है, ये आकाश के कार्य है। आकाश करता क्या है, ये आकाश तत्व करता क्या है? तो ये बताते हैं कि आकाश क्या करता है, ये भूतों को अवकाश देता है, ये उनको सभी पंच महाभूतों को एक प्रकार से सब बांध के रखता है सबको, और सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना, सबके बाहर भी रहना, भीतर भी रहना। यानी ये आकाश तत्व इतना सूक्ष्म होता है कि वो सबके भीतर भी होता है और आकाश के अंदर सब बाहर भी रहता है, सबको अपने भीतर भी रखता है, सबको अपने बंधन में रखता है। जैसे हम लोग ये समझ लीजिए कि सीमेंट होता है ना, मकान बनाते हैं तो वो भीतर भी रहता है और बाहर भी रहता है, कि भीतर से वो दो ईंटों को जोड़ के रखता है और ऊपर से जो प्लास्टर भी उसका हो जाता है। तो इस प्रकार से समझ लो कि वही आकाश तत्व होता है। आकाश ये चारों इंद्रियों जो अन्य चार तत्व है उनको बांध के रखता है, और उनके अंदर भी बना रहता है और फिर बाहर भी रहता है। तो ये आकाश वृत्ति के कार्य है ना। ये मन का आश्रय होना, प्राण इंद्रिय इनका आश्रय होना, ये आकाश वृत्ति के लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य, आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्रा हुआ, उससे वायु स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। तो ये सारे सृष्टि बता रहे कि त्वचा, आकाश, ये सब कैसे हुआ है, ये वर्णन इसमें आया हुआ है। तो आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया आकाश का। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो जितने भी ये शरीर के अंदर जितने भी इंद्रिया, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कैसे उत्पन्न हुए उसका वर्णन किया हुआ है। मैंने आपको आकाश का समझा दिया, बाकी आप चारों का आप समझ लेना। अब ये सिर्फ समझने का लाभ क्या होगा? भगवान कहते हैं, माताजी, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता। जैसे जल में यदि को सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाए, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ जाए, तो सूर्य का अगर प्रतिबिंब जल में आ गया तो क्या वो जल की जो शीतलता है, चंचलता है, वो गुण क्या वो सूर्य के हो जाते हैं? क्या सूर्य भी शांत शीतल हो जाता है क्या? नहीं, उसका कोई संबंध नहीं होता है। भले दिखता है, जैसे पानी के अंदर चंद्रमा है या नहीं है, कहेंगे महाराज दिखाई तो दे रहा है तो सही, सूर्य दिखाई दे रहा है, बोले है तो फिर वो गर्म क्यों नहीं है? और अगर वो दोनों के बीच में संबंध बना हुआ है तो फिर जल की जो शीतलता है वो सूर्य को क्यों नहीं मिल रही है? सूर्य भी ठंडा हो जाना चाहिए। बोले नहीं, सूर्य तो गर्म ही है, और पानी भी जो है वो उसमें गर्म नहीं लग रहा है। सूर्य वहां पे सूर्य जो हम लोग पानी के भीतर जो सूर्य है, परंतु उसको स्पर्श कर रहे हैं तो सूर्य गर्म लग रहा है क्या? बोले नहीं है, तो फिर इसका मतलब सूर्य नहीं है। बोले सूर्य ने तो फिर दिखाई कैसे रहा है? तो बोले उसका प्रतिबिंब है। तो ये दिखाई तो दे रहा है लेकिन उनके बीच में संबंध नहीं है।
तो बोले ये बात क्यों समझा रहे हैं? ये बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार से प्रकृति के कार्य कारण में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। आत्मा जो है वो अकर्ता है, कोई विकार उसमें नहीं होता, कोई वो कर्म नहीं करता, निर्गुण है। परंतु प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतिक गुण है। तो परंतु ये प्रकृति के जो गुणों के द्वारा वो लिप्त नहीं होता है आत्मा, लेकिन वो अज्ञानता के कारण होता है। जैसे हमने पानी में, इसलिए उदाहरण दिया इन्होंने, किसका उदाहरण दिया भगवान ने, कि जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता। जल के जो गुण होते हैं, ठंडापन, शीतलता, चंचलता, जैसे जल में जो है लहरें उठती है, तो ऐसे सूर्य में लहरें नहीं उठेगी। कनेक्शन तो बन गया, सूर्य अपनी जगह पे खड़ा है, सूर्य में कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ऐसे ही आत्मा अभी भी अपने आप निर्विकार है, अकर्ता है, अपने शांत स्वरूप में है, निर्गुण है, और वही निराकार है, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा है। लेकिन बस केवल अज्ञानता के कारण जो है वो ये माना जा रहा है, वो सिर्फ चर्चा हो रही है, बस उसको लग रहा है अहंकार से विमूढ़ होने के कारण मैं करता हूँ। किंतु जब प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तो यही वही बात यहाँ पर कहते हैं, अहम क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता स्मित्य विमन्यते। ये भागवत महापुराण में लिखा है, और यही बात भगवत गीता में लिखा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। और यहाँ पर वो वही श्लोक यहाँ पर आया, मतलब कुछ दूसरे उसमें श्लोक का अर्थ है, यह अहम क्रिया विमूढ़ात्मा, वहां पर लिखा है अहंकार विमूढ़ात्मा, इसमें लिखा है अहम क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता स्मित्य विमन्यते। ये उसमें कहा कर्ता मान लेता है, लेकिन अहंकार से मोहित होने के कारण, तो ये अहंकार के कारण ही हम लोग अपने को मैं करता हूँ ऐसा मानता है, और फिर जीव भोगता है, सुख दुख आने ये सब भुगतता रहता है। जिस दिन ये अहंकार से मुक्त हो जाएगा, वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित होगा, या आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा तो फिर अहंकार से मुक्त होगा। तो भले महाराज ये अहंकार से कैसे मुक्त होंगे? तो बोले जब आत्मदर्शन होगा, जब आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तब ये अहंकार से मुक्ति मिलती है। नहीं तो फिर यह अहंकार हमारे शरीर में है, फिर शरीर का अहंकार, शरीर की जाति का अहंकार, शरीर के संबंध का अहंकार, शरीर के जो संबंध है, शरीर के जो विकार है वो अपने को मानेगा, प्रकृति के विकार है फिर भी वो अपने विकार मानेगा, इस प्रकार से वो बंधा ही रहेगा। तो इसका समाधान क्या है? आत्मदर्शनम। तो उसका आत्मा का दर्शन करने से ऐसा होता है। उस अभिमान के कारण वो देह के संसर्ग से किए हुए पाप पुण्य और पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति को खो बैठता है, और उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। और उसी अभिमान के कारण, उसी अहंकार के कारण, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। देह का भगवान को ही सब कुछ मानना चाहिए कि मैं करता नहीं, भगवान ही सब कुछ है। इसलिए हम कहा जाता है कि जितना आदमी व्यक्ति निरंकार होगा, निराभिमानी होगा, उतना वो मुक्त होगा। अन्यथा वो पाप पुण्य रूप कर्मों के दोषों से उसकी जो दृढ़ता है वो खो बैठेगा, स्वाधीनता और शांति खो बैठेगा, उत्तम मध्य और नीच योनि में उत्पन्न होकर फिर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोकादि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने से दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम जन्म जन्म संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव को संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता है। जैसे हम स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न का हमारे कोई संबंध नहीं होता, परंतु स्वप्न में अगर कोई भूत प्रेत वहां पे है नहीं, फिर भी वो दिखाई दे रहे, तो फिर वो डर लगते हैं, और फिर जागृत अवस्था में भी हमें दुख भोगना पड़ता, दुख का अनुभव होता है, शोक का अनुभव होता है। उसी प्रकार से अज्ञानता के कारण ये जीव भी जो है इसी सांसारिकता के अविद्या रूपी दोषों से ग्रसित हो जाता है, और उसे निवृत्ति नहीं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के उचित है कि असन्मार्ग में फंसे हुए चित्तों को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। तो इसका समाधान क्या है? समाधान 5वें श्लोक में बताया गया, अतएव शयन चित्तम प्रसक्तम वसताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयद्वशम। तब क्या करना चाहिए? तो भक्ति योगेन तीव्रेण, फिर वही बात आ गई, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। और भक्ति कैसे? अहेतु और तीव्र भक्ति योग। भक्ति तो करते हैं, चलो ठीक है, भगवान का भी भजन हो रहा है, चलो ठीक है, मंदिर में जा रहा है, चलो नाच रहे कूद रहे, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया ठीक है, लेकिन वो छटपटाहट नहीं है।
तो उसको जो छटपटाहट होगी, नहीं भगवान को प्राप्ति करना है, भगवान को इस जन्म में प्राप्त करना ही करना है, और इसके लिए निरंतर वो सांसारिक कर्म करते हुए अपने मन को उधर नहीं जाने देता, मन को भगवान की कथा में, चिंतन में, सत्संग में, साधना में, अनुष्ठान में जो बराबर लगातार निरंतर लगा रहता है, धीरे 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 अपने मन को वश में लावे, यही समाधान है। भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्याच नयत वशम, है ना। इसके चित्त को धीरे धीरे, इसी को चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, इसी का निरोध करना पड़ता है, इसी को मनोनिग्रह कहते हैं। तो बोले ये कैसे होगा, तो इसमें फिर वर्णन किया है। यमादि भी, वही पतंजलि योग सूत्र वाली बात आ गई, चित्त की बात आ गई तो पतंजलि योग दर्शन। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्तों को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखे। देखो कह रहे कि वो पतंजलि योग सूत्र का भी आप अभ्यास कर सकते हो। अब करना क्या चाहिए, तीव्र भक्ति योग क्या है, तो भक्ति योग, तो ये सब कैसे होगा, अहंकार से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित कैसे होगा, नोट कर लो। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, तो बोले चित्त वृत्ति का निरोध होगा या मनोनिग्रह होगा। तो मनोनिग्रह किससे होगा, तो बोले फिर तीव्र भक्ति योग से होगा। तो तीव्र भक्ति योग कैसे होगा, तो बोले यम नियम आदि योग साधनों के द्वारा अभ्यास चित्तों को बार बार एकाग्र करके मुझ में सच्चा भाव रखे। पहला काम क्या, मतलब आसन प्राणायाम वगैरह का अभ्यास करे। जो आसन मतलब योग आसन में, वो आसन नहीं कोई टांग उठा के यहाँ चढ़ा वहां चढ़ा, वो आसन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पे स्थिर सुखम आसनम, अधिक से अधिक एक जगह पर एक आसन पर बैठने का अभ्यास, जैसा कि पद्मासन सिद्धासन आदि में एक स्थान पर बैठने का अभ्यास करो। 3 घंटा 4 घंटा ऐसा अभ्यास करो। इसलिए हम आपको बजरंग बाण बताते हैं कि 3.5 घंटा बैठने का अभ्यास क्या करो, इससे अभ्यास बन जाएगा, आसन सिद्ध हो जाएगा। फिर धीरे धीरे प्राण का दूसरा उपाय बताया उन्होंने कि मेरी कथा श्रवण करो, यानी जो ये भागवत कथा का जो है उसका श्रवण करते रहे। तीसरा काम है कि सभी प्राणियों में समभाव रखे, किसी से वैर न करने, आसक्ति का त्याग करे, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत रखे, ज्यादा से कम लोगों से बातचीत करो। बलिष्ठ स्वधर्म से, जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। तो प्रारब्ध के वश जो भी आपके अनुसार जो भी आप कर्म कर रहे हो, जितना आपको प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहो। परिमित भोजन करता है, मैंने भोजन की बात आई ना यहाँ पर, वही बातें हम आपको बताते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आती, वही बात भगवान कह रहे हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल परिमित भोजन करें, है ना, जितना आवश्यक है बिल्कुल थोड़ा सा। ब्रह्मचर्य न मौने न स्वधर्मे न बलि ऐसा, है ना। संतुष्टो मित भूख, मित भूख शब्द है ना, हित भूख, हित भूख और मित भूख, वो हमने समझाया था। थोड़ा सा मित भूख होना चाहिए। जो सदा एकांत में रहिए, शांत भाव में रहे, सबका मित्र, दयालु, धैर्यवान, प्रकृति पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के द्वारा स्त्री पुत्र आदि संबंधों के प्रति जो देह में मेरेपन का जो मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि के जगदादि अवस्थाओं में भी अलग हो गया है, परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं रखता, वो आत्मदर्शी उन्हीं नेत्रों से सूर्य को देखने की बात ही अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ये जिस प्रकार का जो आचरण करते हैं ऐसे लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि परमात्मा का दर्शन हो सकता है क्या, बोले हो सकता है, शास्त्र कहता है। कैसे होगा, तो उसमें ये सारे विषय बताएंगे कि मौन रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, प्रारब्ध से जो मिल गया है उसी में अपना जीवन यापन करे, सात्विक आहार करे, अधिक से अधिक ज्यादा लोक संपर्क कम रखे, और फिर वो अपना साधना में लगा रहे। और प्रकृति पुरुष के जो हमने ज्ञान आपको दिया है उसका चिंतन करें कि ये सब प्रकृति के ही है, पुरुष रूप में मैं आत्मा हूँ, और मेरा इससे मैं आत्मा हूँ तो मुझे आत्मा रूप में मुझे स्वयं को जानना चाहिए, अनुभव करना, ऐसा चिंतन मनन करते रहें। तो इस तरह से अंतःकरण शुद्ध होगा, मनोमय को उसका कचरा हट जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और ब्रह्मबोध को प्राप्त हो जाता है। जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक, अहंकार आदि से मिथ्या वस्तु में सत्य रूप से भासने वाला, जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महत आदि कार्य वर्ग का प्रकाश होकर कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास से संबंध से देखा जाता है, जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश से सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीनों अहंकार देह इंद्रिय मन में स्थित अपने प्रतिबिंब से लक्षित होता है, और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त अहंकार के द्वारा सत्व ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। तो ये भी कहा गया है कि जैसे सूर्य का ये जो ज्ञान विवेक जो चिंतन करना चाहिए कि जैसे सूर्य का संबंध प्रतिबिंब तो उसमें पड़ता है फिर भी उसके साथ संबंध नहीं है, सूर्य अपने स्वरूप में स्थित, ऐसे आत्मा का अहंकार स्वरूप में
दीवार पर प्रतिबिंब पड़ा तो कुछ अलग दिखा, और जल में प्रतिबिंब अलग दिखेगा। ऐसे ही ये अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार है, तो अलग अलग रूपों में, इंद्रियों में तो कभी मन में चला जाएगा कि मैं मन हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, तो कभी शरीर में आ जाएगा, तो कभी इंद्रियों में चला जाएगा, कभी बुद्धि में चला जाएगा, तो ये घूमता रहता है अहंकार। तो ये इस प्रकार का प्रतिबिंबित लक्षित होता है। तो इससे अलग होकर जो परमात्मा का चिंतन करता है, आत्मा में स्थित होता है कि मेरा इस तरह से आत्मचिंतन करता है, तो वो सब आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का लक्षण। तो देवहूति जी ने कहा कि प्रभु, प्रकृति और पुरुष दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाली, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती, प्रकृति तो छोड़ेगी नहीं। फिर जिस प्रकार गंध और पृथ्वी रस आदि पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को गर्भबंधन प्राप्त हुआ, वो गुणों के रहते हुए उसे कैवल पद कैसे प्राप्त हो सकता है। अब देवहूति के मन में प्रश्न आया कि भाई प्रकृति को तो हम चलो ठीक है मान लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन वो तो छोड़ नहीं सकती है, वो तो भी शरीर में रहना, आत्मा भी वैसे रहना है। यदि तत्वों का विचार करने से कभी ये संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त तो हो भी जाए, तो भी निमित्त भूत प्राकृतिक गुणों का अभाव न होने से वो भय तो उपस्थित रहेगा ही। लेकिन ये भले हम लोग विचार कर ले, चिंतन कर ले, लेकिन ये शरीर का भय तो बना ही रहेगा। तो भगवान यहाँ पर उत्तर देते हैं कि माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणी अपने से ही उत्पन्न होकर अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन पूर्वक अंतःकरण शुद्ध होने पर बहुत समय तक भगवत कथा का श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार करने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत आदि नियमों के सहित किए गए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष और प्रकृति दिनराक्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे माता जी, बिल्कुल ठीक है, आपका शरीर के प्रति कह रही कि हम तो रहना तो इस शरीर में है। शरीर का, जब शरीर में कोई मार नहीं आएगा तो भय तो लगेगा ही लगेगा, उसकी निवृत्ति तो हो नहीं सकती। भले हम सोच लेंगे कि नहीं चलो भाई हम तो आत्मा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन भय तो लगेगा ही लगेगा। तो उसका क्या होगा, वही प्रश्न देवहूति जी ने पूछा। उसका उत्तर भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणी अपने में से ही उत्पन्न अग्नि को जलकर भस्म हो जाती है, तो जैसे अरणी नाम की जो एक लकड़ी होती है ना, जो अग्नि को उत्पन्न करती है, फिर वही अग्नि जो उत्पन्न करती है वही भस्म भी कर देती है उसी लकड़ी को। उसी प्रकार से जो हम निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, जो भी हमें प्रारब्धवश, जो भी कर्म हमें प्रारब्ध शरीर के अनुसार प्राप्त हो गया, वो अपना कर्म करते जाओ और स्वधर्म का पालन करो। जब स्वधर्म का पालन करते हुए अंतःकरण शुद्ध होने पर बहुत समय तक भगवत कथा का श्रवण करने पर से, कि बार बार बहुत समय तक भगवान की कथाएं श्रवण आदि करने से जब पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तब ये जो भक्ति है वो पुष्ट हो जाती है। जैसे अपने को अगर अपने शरीर को पुष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बार बार उसका व्यायाम करना पड़ेगा, तो वो हाथ पुष्ट हो जाता है। ऐसे ही कथा सुन लिया, भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, मैं वृंदावन जाऊंगी, फिर लौट के नहीं आऊंगी, वृंदावन चले गए और पता चला वहां गए थोड़ा सा, फिर उसी में भक्ति भावधारा खत्म हो गई, तो भक्ति पुष्ट हुई नहीं, तो फिर वो सब फिर अरे हम कहाँ आगे फंस गए, ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं है, बार बार अभ्यास करते रहिए, बार बार श्रवण करते रहिए, बार बार कथा का चिंतन करते रहिए, उससे जो तीव्र भक्ति पुष्ट हो जाती है। फिर तत्व साक्षात्कार करने वाला ज्ञान का भी चिंतन होने लग जाएगा आपको, उसका भी चिंतन करते रहिए। संसार से वैराग्य भी रखिए, व्रत नियम आदि के सहित किए गए ध्यान अभ्यास से, और व्रत और नियमों का पालन करते, जैसे नवरात्रि आ गई, कभी कोई आ गया, शिवरात्रि आ गई, उस दिन व्रत किया, कभी कोई ये व्रत आ गया, उसके द्वारा हमने व्रत किया, फिर उस दिन उस समय हम लोगों ने ध्यान किया, जप किया, अनुष्ठान किया। इसके द्वारा अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से, तो धीरे धीरे फिर आपकी चित्त जो है एकाग्रता बढ़ने लगेगा, आपका ध्यान लगने लगेगा, आपकी स्थिति बनने लगेगी। तब ये जो प्रकृति है, जो अविद्या है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। वो इसी से प्रकट होती है, फिर वही अग्नि उसको नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से प्रकृति लीन हो जाती है, आत्मा में लीन हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने पर भी दिखने से भोग कर त्यागी हुई प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित स्वतंत्र हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कि जब ये आत्मज्ञान हो जाता है, तत्वज्ञान हो जाता है, तो वो प्रकृति फिर उस जो मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जैसे
सोए हुए मनुष्य को सपने में कितने भी अनर्थ का अनुभव करना पड़ता है, परंतु जग पड़ने पर उसे सपने के अनुभव से किसी प्रकार मोह नहीं होता है। जैसे सपने में हम लोग कितने परेशान हो, भाग रहे, दौड़ रहे, भूत प्रेत पिशाच पीछे दौड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग जाग जाते हैं तो वो सपने का वो सब चीजें हमारे पास रहता नहीं है। ऐसे आत्मज्ञान जब हो जाता है तो ये प्रकृति के प्रति जो है ज्यादा मोह नहीं रहता है, वो मोह नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे तत्वज्ञान हो गया, जो निरंतर मुझ में मन लगाए रखता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर ये प्रकृति उसका जो ये सांसारिक चीजें हैं वो उनको ज्यादा विश्व में प्रभावित नहीं करती। लेकिन ये बहुत काल के अभ्यास से, एक दिन कथा सुनने से नहीं होगा, आपको भी निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, ये सब निरंतर अभ्यास की बात है, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं करोगे तो करोगे क्या? या तो संसार का कचरा बढ़ाओ, या तो जो कचरा शरीर में जो खोपड़ी में उसको समाप्त करने के लिए भगवान की भक्ति आदि अभ्यास करो। कर्म तो करना ही है। तो अपना स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने सामान्य कर्म करते हुए जीवन को ऐसा बना लीजिए। 24 घंटे होते हैं तो 8-8 घंटे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 8 घंटा सोना खाना पीना दुनियादारी के लिए, 8-10 घंटा तो अपने कर्म के लिए, 7-8 घंटा बच गए तो अपना वो भक्ति भाव में लगाओ। इस प्रकार से अपना नियमित सिस्टम से बनाकर अपना चलेंगे गृहस्थी में तो आत्मज्ञान हो जाता है। और जब मनुष्य अनेक जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में निमग्न, तब वे उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार से बहुत से वैराग्य हो जाता है। इसी को भगवान कहते बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। मेरा वो धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। और फिर ये लिंग देह का नाश होने पर यानी सूक्ष्म शरीर का भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म देह नष्ट नहीं होगा तो फिर वो घूमता रहेगा। तो ये पहले सूक्ष्म शरीर को जो लिंग इसको नष्ट करना पड़ता है। एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूपभूत कैवल्य संज्ञक मंगल में पद को सहज में प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। हे माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अनिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं फंसता है, तो उसे मेरा परम पद अवश्य प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की भी कुछ ताल नहीं करती। कहते हैं कि भगवत हे माता जी, यदि योगी जब इस प्रकार का अभ्यास करता है तो ये माया जो है फिर दूसरे रूप में आती है और वो अष्ट अणिमादि सिद्धियां लेकर आती है फिर। और जब सिद्धियों के चक्कर में यदि कोई नहीं फंसा, क्योंकि अधिकांश लोग सिद्धि के चक्कर में फंस गए, तो सिद्धि प्रसिद्धि में चले गए तो गए काम से। तो वो जो उसमें नहीं फंसता है फिर वो मेरा परम पद प्राप्त होता है, नहीं तो फिर वो सिद्ध बन के किसी सिद्ध लोक में चला जाएगा। इस प्रकार से उसमें अष्टांग योग की विधि वगैरह बताई है। और एक वर्णन आता है तृतीय अध्याय में धूम्र मार्ग चिमान वगैरह का, क्योंकि इतना ये सूक्ष्म ज्ञान है। अभी यदि आपको मैं ये पूरा विषय समझाऊंगा नहीं तो फिर आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये विषय इतना सार है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें जो है आपको आगे की समझना सरल हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा आपको विषय समझा दिया। तो आज हम इतना ही विषय रखते हैं। कल जो है अष्टांग योग की विधि समझेंगे कि अष्टांग योग क्या होता है। पतंजलि योग का वर्णन आया हुआ है तो अष्टांग योग का भी इसमें वर्णन किया गया। तो ये ऐसा अभ्यास का विषय है, इसलिए जो ज्ञानी पुरुष जो भक्तगण होते हैं वही लोग ये सब मार्ग के पथिक होते हैं, साधक होते हैं। ये बहुत दुर्लभ मार्ग है। पूर्व जन्म के अनेक जन्मार्जित पुण्य लाभात, अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं भक्ति के ज्ञान के, तब वो इसी जन्म में भगवान में रुचि होती है, भगवान का ध्यान पूजा पाठ आदमी चला जाता है। अधिकांश लोग तो बस भगवान की बस अपना आरती घंटी वगैरह किया, परेशान हो गया तो तकलीफ में भजन किया और बाद में से भूल गया, तो वो फिर अगले जन्म में फिर और अच्छी भक्ति करेगा। ऐसे भक्ति करते करते, क्योंकि उसके सिवा कोई विकल्प है ना, संसार में दुख तो ही, वो पीछे छोड़ेंगे नहीं। तो भागेगा आदमी कहाँ, तो भगवान के पास ही जाना है अंत में। तो भगवान की भक्ति करता है, फिर जब देखता है कि संकट दूर हो गया तो फिर अपनी दुनियादारी में लग जाता है। तो ऐसे करते करते भगवान के साथ संबंध बनता है, फिर अनेक जन्म लेता रहता है। फिर भगवान में अहेतु की भक्ति होने लगती है। जब अहेतु की भक्ति होती है तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा ये अंतिम समय है, अंतिम जन्म है ये। भगवान में जब अहेतु की भक्ति हो जाए तो वो समझ लेना चाहिए कि अंतिम जन्म है। इस जन्म में थोड़ा सा अगर अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, दुनियादारी से थोड़ा सा दूरी रहकर, तो इसी जन्म में परमात्मा का अनुभव दर्शन हो सकता है, इसी जन्म में इसी शरीर में हो सकता है। ये इसमें शास्त्र के वर्णन आया है। तो आप इस विषय को चिंतन करना और समझने का प्रयत्न करना।
और ये पंच महाकोश, इंद्रिया, ये सब चीजों का नोट, ये चीजें समझना कि वास्तव में यह है क्या, इसे चिंतन करते रहना, प्रकृति पुरुष का भेद करते रहना कि पुरुष तो आत्मा है, ये शरीर क्या है, शरीर को मैं नहीं, प्रकृति है, और मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, तो ये क्या है, तो प्रकृति है। तो इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति का भेद का चिंतन करते रहेंगे या तत्वज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, तो ये फिर आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, ज्ञान को प्राप्त होंगे। यही इसका प्रकृति पुरुष का जो ये तृतीय अध्याय का ये वर्णन हुआ है। कल पुनः फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। नारायण नारायण।